बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान अपने तमाम नाज़रीन को स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज इस 4 रोज़ा मैच के तीसरे दिन के खेल का आगाज़ हमसे थोड़ी देर के बाद हुआ चाहता है और खैबर पख्तूनख्वा और सदरन पंजाब की टीमें इस मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। यहाँ पे बड़ी एक ज़बरदस्त लीड हासिल की है 120 रन की खैबर पख्तूनख्वा ने, लेकिन जवाब में अब तक 40 रन स्कोर कर लिए सदरन पंजाब ने और इस तरह मैच 75 रन की बढ़तरी अब रह गई है। इस मैच में खैबर पख्तूनख्वा की 40 रन स्कोर किए और कोई अभी तक विकेट भी नहीं गिरी। तैयब ताहिर इस वक्त 19 रन के साथ क्रीज पे मौजूद है 11 रन के साथ, जबकि 29 रन स्कोर किए हैं उमर सिद्दीक ने। तो इन दोनों ने बड़ा अच्छा अब तक जो है वो कंट्रीब्यूट किया और हमें उम्मीद है कि ये मैच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन आज के दिन यानी डे 3 पिच किस तरह से बिहेव करेगी, पिच रिपोर्ट के लिए इस वक्त मेरे को एंकर शाह फैसल मौजूद है पिच पे। सो ओवर टू शाह फैसल। मैच का तीसरा दिन और विकेट की हालत अभी भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो मॉइस्चर था पहले 2 दिनों की निस्बत वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इसी ड्राई पिच की वजह से आज बैटिंग के लिए बेहतरीन दिन हो सकता है। बॉलर्स के लिए आज बहुत ही कम मार्जिन होगा, फास्ट बॉलर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर, अपने डिसिप्लिन पर रहना होगा। अगर विकेट की ड्राइनेस की मैं बात करता हूँ, मैं आपको ये एरिया दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ड्राई है पिच और वो जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा रोल स्पिनर्स का रहा नहीं है इस विकेट पे, लेकिन अगर आप ये हिस्सा देखें यहाँ पे कुछ क्रैक्स भी हैं और ये बॉलर्स रफ है। 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं सदर्न पंजाब की टॉप 6 में और लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी का रोल भी आज कलीदी हो सकता है। जी नाज़रीन, आपने सुना शाह फैसल को पिच रिपोर्ट में कि जो है वो बैटिंग के लिए आज के दिन पिच ज़्यादा साजगार रहेगी। कुछ पैचेस भी यहाँ पे बने हुए और आज के मैच के हवाले से बात करने के लिए और कल जो गुज़िश्ता दिन गुजरा उसके हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे क्रिकेट एनालिस्ट फॉर्मर अंडर-19 कैप्टन अहमर सईद। अहमर, आपने पिच रिपोर्ट सुनी, 40 रन के साथ इनिंग का आगाज़ करेगी, 75 रन की लीड है, 29 पे हैं उमर सिद्दीक, 11 पे खेल रहे तैयब ताहिर। कैसा लगता है आज का दिन? देखिए जी, फीलिंग जो है वो डेजा वू की जैसी है कुछ। पिछला मैच अगर आप सिंध का देखें, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है रिप्ले चल रहा है उसका। बिल्कुल यही सिचुएशन थर्ड डे पे थी। देखना सिर्फ ये है कि क्या सिंध की तरह जो थर्ड इनिंग्स उन्होंने खेली थी अपने पिछले मैच में, क्या सदर्न पंजाब उस तरह की बैटिंग आज कर पाती है कि नहीं। सबसे पहले तो जाहिर है लीड उतारनी है और उसके बाद अगर ये 200-250 रन तक इनको दे देते हैं केपी के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा। पिच रिपोर्ट आपने देख ली, शाह फैसल साहब बता रहे थे कि कुछ बैटिंग के लिए थर्ड डे आमतौर पे ट्रेंड ये है कि ज़रा बेहतर हो जाती है बैटिंग के लिए, लेकिन पैचेस हम देख रहे हैं उस पर बने हुए हैं और ख़ास तौर पे लेफ़्ट हैंडर ज़्यादा है सदर्न पंजाब के पास और लेफ़्ट आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी आज एक उनके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा उनका। उस पैचेस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो देखना होगा। अच्छा, एक्सपीरियंस बॉलर है आसिफ अफरीदी, क्या प्लान लेकर आप सदर्न पंजाब आएगी? क्योंकि उमर सिद्दीक बड़ी अच्छी निक में नज़र आ रहे हैं, 29 रन की उन्होंने इनिंग खेल दी है। जी हाँ, बहुत सदर्न पंजाब की बैटिंग जो है वो इस काबिलियत रखती है वो कि तामुल से खड़े रह के अच्छे रन्स बनाएं। आज पूरे दिन उनके पास है, बैटिंग कर सकते हैं वो। लेकिन सिर्फ इसमें विकेट पे ये है कि जहाँ जहाँ हमने देखा है जब फास्ट बॉलर्स ने आगे बॉल की है, अच्छे एरियाज़ में की है, तो उनको हेल्प ज़रूर मिलती है। और ये स्पिन फैक्टर जो है ये आज मेरे ख्याल से पिछले मैचों के बनिस्बत पहली बार हम देख रहे हैं कि स्पिन फैक्टर ज़्यादा आ गया इन पैचेस की वजह से। और आसिफ अफरीदी जैसे आपने कहा तजुर्बेकार हैं, तो आई एम श्योर कि वो बहुत उतावले हो रहे होंगे इस पे बॉल करने के लिए और उनको इस्तेमाल करने के लिए पैचेस। कितने रन आप समझते हैं कि फेयर इनफ होंगे कि सदर्न पंजाब फिर दूसरी इनिंग में खैबर पख्तूनख्वा को आउट करे और मैच में विक्ट्री हासिल करे? और खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी? जब मेरा ख्याल है लीड उतरने के बाद ये एक टारगेट सेट ज़रूर करती है टीम, दोबारा से रीअसेस करती है अपनी कि कितनी विकेटें गिरी क्या मिली है। मेरे ख्याल से 250 रन अगर उन्होंने केपी को दे दिए तो फिर केपी के लिए मुश्किल हो जाएगी पिछले मैच की तरह। और केपी के जाहिर है वो तो चाहेगी कि 100-150 रन एट मोस्ट उनको मिले, क्योंकि चौथी इनिंग में कुछ पता नहीं है कि ये पैचेस और मजीद बढ़ जाएं और उनके स्पिनर्स को भी हेल्प मिलनी शुरू हो जाए। हसन खान है उनके पास, ज़बरदस्त स्पिनर है। ये तो इस मैच की हमने बात की, लेकिन साथ साथ इस वक्त यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो मैच है खेला जा रहा है वहाँ पे मैच 98 रन पर आउट हुई थी सिंध की टीम और जवाब में नॉर्दर्न की टीम ने 319 रन बनाए और 105 पे 1 विकेट गिर चुकी है। यूबीएल पे क्या सूरत हाल आपको लग रही है? देखिए जी, सारे ही मैचेस में आप देखें कि वो पॉइंट्स की एक मारामारी इस वक्त शुरू हो गई है। यहाँ भी आप देखें डिक्लेयर उन्होंने किया 9 विकेटों के, ताकि 3 पॉइंट जो है वो बचाए जा सके दूसरी टीम से। तमाम ग्राउंड्स में यही सिचुएशन है, इतना क्लोज मामला है पॉइंट्स टेबल पे कि कोई भी जो वो एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देना चाहता। और इस वक्त
तमाम टीमों की हिकमत अमली का बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि कम से कम पॉइंट हरीफ को दिए जाए। और सरमत भट्टी ने 145 की इनिंग खेली, सीजन प्लेयर अंडर 19 से खेलते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़े अच्छी इनिंग है उनकी और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, पहले भी करते रहे और आई एम श्योर कि वो चाहेंगे, ज़ाहिर है कि कैपिटलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा रन करें। ज़ाहिर है बैट्समैन का तो यही एक टारगेट होता है थ्रू द सीज़न। और स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बलूचिस्तान ने 325 रन स्कोर किए और जवाब में इस वक्त जो है सेंट्रल पंजाब की टीम स्ट्रगल कर रही है। 178 रन में 5 विकेटें गिर चुकी हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल है अमर, यहाँ पे आप मैच को किस तरह से देख रहे हैं? जी, सेंट्रल पंजाब, हालांकि मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे जो मेरी प्रेडिक्शन एक मैंने की थी कि सिंध और सेंट्रल पंजाब एक ऐसी टीम है कि जो कि शायद फाइनल में खेलने का एजाज़ हासिल करें, लेकिन जाहिर है वो जैसा कि पॉइंट्स टेबल की हम बात कर रहे हैं वो इतना क्लोज है कि ज़रा सी भी चूक किसी भी टीम से हुई तो मामला गड़बड़ हो सकता है। राइट, मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह कि अभी 75 रन की बर्तरी खैबर पख्तूनख्वा की बाकी है। 40 रन बगैर किसी नुकसान के साथ सदरन पंजाब के दोनों ओपनर्स इनिंग का आगाज़ करेंगे। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जब लीड उतार दी जाएगी तो उस वक्त यकीनी तौर पर सदरन पंजाब के जो बैट्समैन वो अपने गेयर चेंज करेंगे क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा रन स्कोर करने की कोशिश करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा को डीप वाटर में डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से इतना ही अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से थोड़ी देर के बाद इस मैच का लाइव एक्शन शुरू होगा और लाइव एक्शन के लिए चलते हैं आपको स्ट्रेट कमेंट्री बॉक्स से जाने। सो ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। Thank you very much, Ali Salman. Hello and a very warm welcome to State Bank Sports Complex, Karachi, where we are about to witness day 3 of this very interesting game between Southern Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. The situation at the moment is Southern Punjab trailing by 75 runs at the moment. Two openers, Tayyib Tahir on your right, Umar Siddiq, the captain, on your left. A lot of work is to be done. They're at 40 without a loss at the moment. It's not going to be an easy, but one thing is guaranteed, that this day it's going to be a very interesting one. I've got Shah Faisal with me. Very good morning, Shah Faisal. A very good morning, Ali Yunus, and good morning all. Yeah, it promises to be another enthralling day of first-class cricket. The contest is riveting and it's on a knife edge. You may feel that KP is ahead by 75 runs at the moment, but conditions will favor the batters today and they can make a comeback, Southern Punjab. But like I said, it's not going to be easy and cricket is going to be very, very absorbing. That's Tayyib Tahir on your screen. We'll start off the proceedings for Southern Punjab. They played a good inning, 29 not out. That's Umar Siddiq's rather, that's not Tayyib Tahir. 40 without a loss. They played very good last evening. 11 not out he is of 27 deliveries. More importantly, they did not lose a wicket in the last session yesterday. They really played a good inning. Both of the openers, there were a few shouts here and there, but they managed the bowling well in that last session. We know that it has been always been good for the fast bowlers. The Umar Siddiq has played like a captain. 29 not out, 45 deliveries, 4 boundaries to his name. That is the most important part. And for KP, it's going to be Irfanullah Shah to start off the proceedings for the day 3. I thought it was a wonderful session of play last evening. KP bowled with great discipline and great areas and was equally well played by these two batters for most part. You do need a little bit of luck to survive against that new ball. And Umar Siddiq and Tayyib Tahir did that, but the cricket was very intense and I expect nothing different this morning. First ball of the day. Nicely behind that, Tayyib Tahir. He's played really well, both of these openers. They've spent time. The last session we were talking about, it's always difficult for the batters. The ball seems a bit, but this pitch is now getting better and better for batting. But still you need to work hard. Still you need to stay there. Shot selection has to be spot on. It's very important to keep on scoring runs, Shah Faisal. Blocking won't help. Indeed, but they have to pick the right balls for that. Batting is easy, but there is still something for the bowlers, provided the ball in the right areas. And the right areas are fuller. And like we were discussing off air, as a skipper, you won't mind if you go for runs as a bowling unit in front of the wicket, through covers or mid-off. But anything behind square or square of the wicket, that would really hurt the fielding captain. That's what KP needs to avoid. Absolutely. I think as the wicket is getting better for the batters,
The length might change too from the bowlers, because it's gotten hard. Anything pitched up is asking for the runs. That's better, nicely punched. This is where this match is very interesting, because Southern Punjab batting side is such an exciting batting side. We've got Tayyib Tahir, Umar Siddiq, Zishan Ashraf, Salman Ali Agha, Yusuf Babar, Azam, Imran Randhawa, Hassan Khan, Amir Yamin. They all can bat, and they all can bat at a very good pace, at a very good strike rate. I think that is why this game is going to get very interesting. But still, Ali, at the same time, you need a very solid defensive technique on this switch, even on day 3. So I'd look forward to Salman Ali Agha, Umar Siddiq and Yusuf Babar. Oh, that's runs. Wonderfully done through the gap. This is good positive start by Tayyib Tahir. This is what you expect from a player like him. Keep on scoring runs. That was too full from Irfanullah Shah. It was a floaty half volley. Nothing much behind the ball. Like Ali was saying, this day 3 pitch is hard now and it's got good bounce. You cannot float these half volleys. You still have to put something behind the ball and hit the deck on a fuller length. Nice stride in there from Tayyib Tahir. Good start for him. Nicely done. Good wrist work. This is good positive start by Southern. It's very important that runs keep coming. They trail by 72 runs. They would like to get rid of those 72 runs first and then add maybe 250, what Sindh did in the last game, and put the pressure back on KP. That's the simplest of game plan, but it would require a lot of application and execution. Is it that simple? Yeah, the plan is simple. Execution? It will require discipline. We keep coming back to that word discipline, for both for bowlers and the batters. Left hand, right hand combination, headache for the bowling team. First over gone. 43 without a loss, Southern Punjab. Sameen Gul will start off proceedings with Irfanullah Shah. I think he bowled really well last evening and in the first inning too. Probably he would like bowling on this pitch as it gets harder, because this length, he will generate some pace of it. Also, he may enjoy bowling to the left-hander as well. It's a good start. Tayyib Tahir is amongst runs, probably the highest of Southern Punjab runs getter. He would like to make it big. This is a very important passage of the tournament rather. We're into the 8th round, 2 more games to go after this. 12 runs, 2 maidens to his name. Sameen Gul yesterday bowled very well. Asked few questions to the batters. But he was handled very nicely by these openers. Left the ball very nicely. Talking to the KPK coach this morning, like Hammer was saying in his pre-match as well, it's like a deja vu situation. They were in exactly the similar position in the previous game with lead in the first innings, and they couldn't capitalize, couldn't win. And the worry that he had, the KPK coach Abdur Rahman, that his bowlers lack pace. On first day, on this wicket, they can do without it, but in the second innings, they would require pace. Who's going to be that man for them today? Nicely tucked away. So runs coming easy in these first 2 overs. This is very important for as far as the Southerns are concerned. Runs matter. Here's another situation we were talking about to Abdur Rahman too. If they're given the same sort of target, 257 runs, this time against Southern Punjab's bowling,
they would fancy chasing it. Because that Sindh's bowling side was a different one. They had Mir Hamza, they had Sohail Khan, Hasnain and Shahnawaz Dani. Pace, experience, swing, seam, everything was included in that bowling lineup. Southern Punjab maybe lacks in few areas there. Nicely done. A beautiful shot. Umar Siddique at his very best. Wonderfully done through wrist. 4 more runs to him. A leg stump half volley, but beautifully clipped off his pads. Umar Siddique, his balance was very good. He had to make sure early doors, left-handers tend to lose their balance. Not on that occasion. Umar Siddique head was right on top of the ball. Beautiful wrist work as well. Just at the very last minute to get all the timing and power. I like his run rate, the strike rate. 47 deliveries for 33. That's the positivity you expect from a captain, leading from the front. And you need an inning like that. You need an Asad Shafiq. Half volley, that's easily done, easily managed. Anything outside the off stump at that length, it's easily negotiated. That's what the skipper wouldn't like. They got that fielder to cover that short boundary on that side for the left-hander. But in terms of line, the bowlers have to be very careful today on this pitch because of the bounce. It will allow the batsmen the opportunity to score runs, free their arms. Sameen Gul has been guilty of bowling either side of the wicket in his first over. Consistency is the key. Discipline for batters, consistency for bowlers. That's what matters. Another over gone. Southern Punjab are 49 without a loss. So the question again, Shah Faisal. Would they be happy getting 257 last day chasing against Southern Punjab given the same sort of situation? Well, first of all, I think they will be very disappointed to concede that many, because Southern Punjab 75 behind, and if you want to give them 250, it means that they would have conceded 325 runs today. So that's what they would not want. But in terms of making point about the Southern Punjab bowling, I completely agree with you. They're not as potent as Sindh's bowling. And to top that fielding effort from Sindh was also top notch. Southern Punjab has been guilty of making errors in the field as well. So in the balance this game, I would still think KP's got their noses slightly in front. At the moment, yes. But we know what the Southern side is capable of. They got players like Zishan Ashraf, Azam Khan, Amir Yamin who can hit big hits, increase the strike rate anytime they give in. This has been the quality from Umar Siddique. He's left the ball very nicely, judged the line and length very nicely since yesterday. He'll have to do that. He's been very impressive this season as an opener. He's young, he's captaining the side as well. Not easy at times, but his own performance has been pretty good. And the best of the knocks was in that first game that we did here, 85. That was a very good knock. Way ahead. That's near not where you should be bowling. Irfanullah Shah down the leg, easy picking. Yeah, you were talking about Umar Siddique. I think he's not got that as many runs as he would have liked. I think he missed out in that Punjab leg. He should have got some big runs there and maybe look to change his approach overhead in Karachi. We've seen players do that. But opening here is a lot difficult than it was in Punjab. And if we look closely at the scores of the openers in this leg, I think there will be marked difference because batting with the new ball is pretty difficult. Yeah, that's why I make a point that he should have gotten runs in Punjab leg. Most of them, maximum runs there. And then you can afford to have these 80s, 50s, 40s overhead
at State Bank, because these are testing conditions. So maybe he missed out there in Punjab leg. Agreed. Because plenty of runs were scored, and big runs. Big hundreds, double hundreds, even a triple hundred. So yeah, that's... He would look back on it and think a missed opportunity. Irfanullah Shah. That first ball that went down the leg side would have been a perfect delivery for the right-hander. It still emphasizes if you're prepared to bowl fuller, you get the movement. How consistent you can be, that's the big question. Well, as batters, it's a very fine line between aggressive and being reckless. And for the bowlers also, there's a very fine line between full and the length we were talking about. A little towards shorter one. These are easy pickings. No problems whatsoever. This won't harm them. Not at all. 50 up after 15 overs for Southern Punjab. Tayyib Tahir 15 on out. Umar Siddiq 35 of 54. So yes, the point we were making about Umar Siddiq coming from Punjab, he scored 280 runs at average of 35 there. 176 runs, same average, 35 over here. So nothing much has changed as far as his runs are concerned, the average is concerned. Nothing much has changed. He's batting on 35. Danger times. But this time I think the purpose is different. The commitment level is different. Being the captain of your side, you got to lead from the front. Here's an opportunity to play a very good inning for your side. We've seen Asad Shafiq do that in the last game. Khurram Manzoor did it. Win the game here against the same opponents. Can they do it? That's the question. Not to forget, Sindh was a very experienced side. And Southern Punjab, on the other hand, is a very young side. That's better. That's better. The sooner they find the length, the better it is. The bowlers cannot expect things to happen quickly today. They've got to be patient. That's a good channel. Still, it would allow Umar Siddiq to leave and play inside the line of his body, which he did very well. This is his style of leave. We see some batters leaving the ball with a big stride and shoulder arms. Umar Siddiq is the other one who just stays in his crease, plays inside the body. Ricky Ponting, the way he used to leave. Wonderful player. That was there to be hit. Umar Siddiq would think that he has missed out on a boundary here. Absolutely. Lucky for Sameen Gul. See, there's the difference. The last ball, which he beaten Umar Siddiq. Next one, in my opinion, should have been fuller, tempting on the front foot. Instead, it was shorter. That's the consistency. And Umar Siddiq has missed out. We see Rizwan Hussain scored plenty of runs square of the wicket because there's short boundaries on either side. Square of the wicket on the offside for the left-handers. And that's the kind of length he was profiting at all times. Absolutely. Oh, nicely done. Lots of oohs and ahs to start off for Sameen Gul. This is better. We got to be consistent. We've been saying that. We'll say it again every time. Consistency. There you go. This one, he had to drag out to play that ball. That was just about the perfect length. Sameen Gul really need to stay there to get any chance of getting that nick against Umar Siddiq. And be patient. Bowlers have to be patient today. They cannot go chasing wickets on day 3. Otherwise, they go for plenty of runs.
It's very important for the batters also. You talk about the patience of the bowlers. It is other way around for the batters now. From the day it started the match till now, the roles have changed. For the batters, you must start looking for runs because runs are available. You cannot keep on blocking every delivery and waiting for a good delivery to get you out. You've got to have a right shot selection to get runs. Search for runs, maybe. That is how you're going to save the game. He can easily let those go. A maiden for Samin goal. 16 overs. The score is still 50-0. Southern Punjab. Trailing by 65 runs. And a situation was given to Shah Faisal which he didn't agree. Will KP be happy chasing 250 runs the last day against Southern Punjab? Yes or no? Well, if they have to chase 250, I don't think they will be happy because they don't want to concede that many. Can they get 250? Yes, they can. And on the other hand, if we give them the same situation to Southern Punjab, from here on trailing by 65 runs, given that they'll be 250 ahead for the last day, they'll happily take it. They will be over the moon. 250 is exactly what they would want, because from here to get to 250 is a long, long way. And we've seen their batting lineup. I mean, they're good stroke players, but sometimes they may lack discipline, which is required on this pitch. Oh, it's taken! Wonderfully bowled by Irfanullah Shah. The wicket they wanted early on. Tayyib Tahir just going after the delivery. It was full. Getting the edge and a very nice catch in second slip by Sabzada Farhan. You cannot go wrong with that fuller length. He was bowling these to Umar Siddiq in the last over, straying down the leg side, but they were still swinging. And look at that. Good shape on it. Tayyib Tahir will be disappointed. He could have let it go easily, but was lured into that drive thanks to that fuller length. Plenty of time for Tayyib Tahir to reflect on this. 15 he's got. Southern Punjab, 50 for 1. What can he do? Another dash up. Zishan Ashraf now played a strange sort of inning in the last inning. 32 matches, 1,644 runs, 550s, 500s, a best of 141. Average he would like to increase, 29 at the moment. It's a very important stage of the game now. Two left-handers. Zishan Ashraf is known to be a dasher. He doesn't hold back. Like I said, relatively new ball, only 16 overs old, fresh in the morning. He would have to be at his very best, and his team needs him. He'll have to find the difference between being reckless and aggressive. We know he has the abilities, he has the potential to do it. But this situation demands a different Zishan Ashraf. You got to stay, you got to be very picky with your shot selection. That's what the team needs. I'm not saying don't hit your shots. Play your shots. But pick the right sort of deliveries. Like we just said in the morning, the skipper of fielding side wouldn't be disappointed to concede a boundary in the covers or mid-off. I'll come back and finish this after this ball. So exactly the same goes for the batters. That's where he doesn't want to look for boundaries. Oh, look at that. He could have easily let it go. Ideally, he would have. That's exactly what I was saying. The skipper wants him to drive, and that's what he fell into. But as a batter,
You got to be conscious. What's your scoring shots on this pitch? Wait for the short and wide deliveries. Plenty of bounce. You can trust the bounce of this pitch. So you don't have to go for those expensive drives. Wait for the bowlers to make mistake and then pounce. Oh, there was a chance again. Irfanullah Shah is making the ball talk. Testing times for the Southern batters. Unsure, Zishan Ashraf. Very tentative. Look at that. Way away from his body. That's very loose. He would have to really tighten up on that. You can't do that. You cannot be unsure on a pitch like this and a bowling attack like KP has. You got to be spot on with every little decision you make as a batter. We saw Tayyib Tahir losing his wicket to a rash shot. Don't want Zishan Ashraf to be doing the same. Oh, that swung in. Nicely bowled by Irfanullah Shah. He's got that ball swinging quite nicely. This time on the money to the left-hander. Zishan Ashraf lucky, got a thick edge. But once again, he's very expensive. He's playing way out in front. Well, that's how he plays. That's why I say you got to be picky. You have to choose, and that's where you are all the time. Your favorite place. And look how dry it is. Tucked away for one. He's off the mark as Zishan Ashraf. 17 gone, 51 for one, Southern Punjab. Look at that. And these are the bowler's footmarks. Asif Afridi could come into play today because of those left-handers. But look through this grass and the middle of the pitch is very true. This shouldn't affect batting at all. And you can trust the bounce, like I said, how dry it is, and the ball will come on very nicely, provided you wait for the right ball. It's an ideal start for KP bowlers, getting an early wicket. They'd like a few more, especially Umar Siddique, the captain of Southern Punjab, who's looked very solid for 35 runs. It's definitely going to be a test for Zishan Ashraf's technique here also. For how long can he sustain? For how long can he have patience when he decides that he's going to go after the bowling? Well, he's played short a ball in his first 5 deliveries, 4 of them. He went for every one of them. So he's got to take his time. Is it in his nature? It's all good sticking to your strengths, but you do have to give some respects to the conditions. You have to be adaptable to an extent. This is better. This is good cricket. And good running between the wickets too. Oh, I thought he was in trouble for a bit. A better throw might have made things interesting. And you say it's better because he got the ball which wasn't threatening at all. So that's the benefit of Zishan Ashraf. If he's in the middle, he can make use of bad balls. Asif Afridi's throw could have been stronger. And the bounce allowed the batter to get back into the crease. But like I was saying, the benefit of Zishan Ashraf, the way he plays is, if he's prepared to wait and choose the right balls, he can be a dangerous customer. But he cannot be expensive. This is better by Zishan Ashraf. Being very careful early in the inning. It's a very important inning, because the last time he was in, I could not understand his approach. He came in, started playing his shots, big hits, lost his wicket, and was bored the next 2 days. Here's another opportunity. He scored 100 already in Karachi leg, so confidence is behind him. But this is where it matters, the testing conditions, if you can show your technique. 3 slips and a gully, waiting for an edge.
Much better. That's what you want to see from your number 3. You don't want a number 3 coming and playing rash shots and losing your wicket. You need, at number 3, you need a solid batter who knows when to hit, who knows when to block. On the other hand, I like to think the thinking behind Samin Gul bowling around the wicket. Someone like Zishan Ashraf, you can angle the ball from over the wicket. You can easily lure him into that drive. That angle will be always working against him. But for now, Samin is happy with bowling around the wicket. Oh, wonderfully done again. This is exceptional stuff by Samin Gul. That is what you associate with a bowler like him. We knew that he's going to make a difference. I question his angle. That's the answer. He wants to angle in and then straighten. And look at that bounce and carry from such a full length. That's the dry nature of the pitch. You're going to see more and more of that. Wicketkeeper Afridi was in trouble as it was wobbling after it passed the bat. But this line and length, Samin Gul, you stay here, you're going to get a bag full of wickets. Testing times for the batters. Feel sorry for them. This is better. Good bowling by Samin Gul. Really fired up this morning. 18 overs gone, 53 for 1, Southern Punjab. They got to learn from Umar Sadiq, definitely. Because here's a guy, a young captain, playing every delivery on merit. That's how it should be done. Umar Sadiq, I'm sure the players to come must be keeping a close eye on how Umar Sadiq is playing. Playing it close to the body, leaving every delivery that is outside the off stump. That's how it should be done. Absolutely right, Ali. Umar Sadiq is leading by example. Picture of discipline. Just like that. Picture perfect. Absolutely. And his bat, look at that. He doesn't come out in front. Right next to his body. Playing the ball late under his eyes. Allowing the ball to come and hit the blade rather than taking the bat towards the ball. Excellent technique. But you got to keep doing it, ball after ball after ball, to make a meaningful contribution. And also, Shah Faisal, I think it has to be a mix. You cannot keep on doing that. You got to keep searching for the runs too. Agreed. But if you keep doing it for longer, the bowler will think. He will change his plan. He change his line and length. He'll give you plenty of opportunities on this pitch. Do they have a plan B? That's the question. Can they execute it? Because I'm not sure about plan A even. I think Umar Sadiq can. He has the ability. But the bowlers, if they don't get a response, they lose their patience. That's why we keep saying it's a game of patience. As a batter, as a bowler, you've run in, you don't get any success, you're bound to change. There you go. That's wrong line. You've released all the pressure that you had put early on to Umar Sadiq. And that matters, and that must have given the confidence to the non-striker batter also, that you will get a boundary delivery too. It's not that they're going to keep on hitting the deck and bowling six deliveries at one point. Absolutely. They're not robots. They're not bowling machines. They're humans. They can try their best, but still there's opportunity. They will err in line and length. They're professionals. They got to be spot on. They got to be there with every delivery. You cannot be wavered.
Not quite timing it, Zishan Ashraf. Wayward is a different term. Getting offline, slightly offline here and there is different. Wayward, yeah, you don't expect them to be wayward, but they cannot land every ball on the same place. Who have you seen in the world who played a 6-over spell, 36 balls all in one spot? Name me one. Glenn McGrath. No. It was close to that. Close enough, yes. Yes, close to that. Close to that. If not 36, at least 30 deliveries. He will Well. ball at one. That is how you become the great in the world. Yeah. You're not here to be ordinary, Shah Faisal. But You're how playing many, the game how of many cricket. greats? Glenn McGrath, how many greats? You still give him margin of 6 balls in a spell that are off target. That's 6 balls batsman's runs. 6 runs of him in 6 overs. You don't get out. I will take it, won't you? I'll not agree with you, Shah Faisal. We'll continue this in the next session. It's very interesting debate. Here is a bowling card for Khyber Pakhtunkhwa. Irfanullah Shah, 7 overs, 17 runs, 1 wicket. Sameen Gul bowled really well without a wicket. Arshad Iqbal, 3 overs for 16. Asif Afridi bowled 1 over for 1 run. It's 54 for 1. से बाहर ये गेंद और उसको लेफ्ट किया, आसानी के साथ जाने दिया उमर सिद्दीक ने। इनफॉर्म बैट्समैन है उमर सिद्दीक। 29 रन के साथ आज के दिन अपने खेल का आगाज़ किया। 11 रन के साथ क्रीज पे मौजूद थे तैयब ताहिर। आज गिरने वाली अब तक की वाहिद विकेट तैयब ताहिर की सूरत में, और अभी भी बढ़तरी जो है वो कीपी की 61 रन की। अहमर सईद ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम अहमर। शुक्रिया अली, बहुत सुबह बखैर आप सबको। बहुत ही फ्लैशी इस बार उमर सिद्दीक। ऑस्टम की काफ़ी बाहर थी बॉल, कट मारना चाहते थे लेकिन बहुत दूर की एक्शन रिप्ले काफ़ी दूर थी। थोड़ी सी कंसंट्रेशन लैप्स इसको आप कह सकते हैं। बड़ी अच्छी अभी तक उमर ने बैटिंग की है। आज सुबह हालांकि एक नुकसान उठाना पड़ा सदर्न पंजाब को। सुबह ही जब तैयब आउट हुए, ड्राइव मार दिया उन्होंने बहुत दूर से, स्टिप में कैच आउट हुए। बड़ा ध्यान से ये सेशन गुजारना पड़ेगा सदर्न पंजाब को अगर वो हावी होना चाहते हैं इस मैच में। मौसम से बाहर एक गेंद बड़ी आसानी के साथ इसको लेफ्ट किया, जाने दिया। आज हमें यकीनी तौर पे एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस देखने की उम्मीद है, क्योंकि ना सिर्फ बर्तरी को उतारना है खैबर पख्तूनख्वा की, बल्कि साथ साथ लीड हासिल भी करनी है और अपने बॉलर को इनफ टाइम देना है। 23 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त कराची का दर्जा हरारत। 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चलते हुए, झूमते हुए दरख्त इन हवाओं की इस तेज़ी को बताते हुए राउंड द विकेट समीन को लेफ्ट किया उमर सिद्दीक ने। बड़ी भारी जिम्मेदारी अमर उमर सिद्दीक के कंधों पे, क्योंकि गुज़श्ता मैच में जो यहाँ खेला थे सेंट्रल पंजाब के ख़िलाफ़, सलमान और उमर सिद्दीक ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, तो इस पिच के एटीट्यूड को, बिहेवियर को अच्छी तरह समझते हैं। जी और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं दोनों, इसलिए भी इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है बाकियों से कि वो इस विकेट पर
अपनी टीम को जो है वो एक बेहतर पोजीशन में लेके जाएं। जैसा आपने जिक्र किया, सबसे पहले तो उनके जहन में यही होगा कि ये 61 रन का खसारा जो है इसको पहले पूरा किया जाए, और उसके बाद कम से कम भी 200 रन की लीड हासिल की जाए, ताकि केपी पे जरा सा दबाव डाला जाए। 20 ओवर का इख्तिताम, 54, एक खिलाड़ी आउट। जी हाँ, बॉलर्स को इनफ टाइम देना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की 10 विकेटें हासिल कर सकें। और जो सेकंड सेशन होगा उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेज़ी के साथ रन बनाने की कोशिश करेगी सदरन पंजाब, क्योंकि अभी पहला सेशन है, पहले घंटे का खेल जारी है, तो अननेसेसरी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है दोनों बैट्समैन। और जीशान अशरफ एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो स्कोरबोर्ड को बड़ी तेज़ी के साथ रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और बड़े रन लगा सकते हैं कम वक्त में, क्योंकि T20 में इनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। जीशान और आजम खान दो ऐसे प्लेयर्स हैं इनकी लाइनअप में जो अमूमन जो है वो विकेट किस तरह खेल रही है, किस तरह की बॉलिंग हो रही है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपने ही अंदाज से खेलते हैं। उनका थोड़ा जारहाना अंदाज होता है, रन्स बनाने पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो मैच को किसी भी तरफ ले जा सकते हैं, या तो आउट भी हो जाते हैं बहुत सी बार और दबाव में ले आते हैं अपनी टीम को, और कई बार ऐसा होता है कि वो इतने तेज़ और खुले रन बनाते हैं कि दूसरी टीम बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाती है। अभी हम जिक्र ही कर रहे थे, बड़े हिट लगाने गए जीशान अशरफ, टाइम नहीं कर सके, तेजी के साथ ये रन लेना होगा। और इससे पहले के थ्रो समीन गुल की रेहान आफरीदी के हाथों में आती, क्रीज में अपनी रसाई को मुमकिन बनाया जीशान अशरफ ने। अमर क्या कहेंगे इस शॉट के हवाले से? रिप्ले देखिए, इनका सर देखिए कहाँ है, पैरों की मूवमेंट देखिए कहाँ है, बड़ा वाजे ये हो जाता है इनकी बैटिंग देख के कि इनकी बैटिंग जो है वो बेस्ड है वनडे और T20 के। न सिर्फ अंदाज उनका ऐसा है बल्कि उनकी टेक्निक भी ऐसी है, पैरों की मिनिमम मूवमेंट के साथ अपने हाथों की तेज़ी पे रिलाई करते हैं। ये वो वनडे की और T20 की प्लेसिड बैटिंग फ्रेंडली विकेटों पे तो ठीक है, लेकिन जब वो इस तरह की विकेटों पे आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट बॉलर को मिल रही हो, तो इस तरह की मुश्किलात फिर उनको का सामना करना पड़ता है। ये देखिए सर देखिए इनका कहाँ जा रहा है, पैर जो हैं वो बॉल के कहीं करीब भी नहीं थे। तो ये वनडे में इससे जो है वो आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन 4-डे क्रिकेट में ज़रा मुश्किल हो जाती है। और जीशान अशरफ से इसी किस्म की बैटिंग की उम्मीद है, लेकिन टू अर्ली टू प्ले दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक्स के अभी बहुत जल्दी होगा अगर इस किस्म के स्ट्रोक्स से खेलना शुरू करेंगे। इस मरतबा वाइजली जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। अंपायर वलीद याकूब ने सिग्नल दिया कि 2 गेंदें 20 ओवर की बाकी हैं। ये अंपायर वलीद याकूब और उनके साथ अंपायर इम्तियाज़ इकबाल। आज का दिन जो है वो अंपायर्स के हवाले से बड़ा यादगार दिन है अमर सईद, क्योंकि आज का दिन वो दिन है कि जब फैसलाबाद टेस्ट में मशहूर ज़माना शकूर राना का वाक़या हुआ था और एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जहाँ पे माइक गेटिंग और शकूर राना के दरमियान, और फिर खेल भी रुका रहा और एक बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या था। लेकिन सुपरमेसी जो थी वो अंपायर की अथॉरिटी जो थी वो तस्लीम करवाई गई, ये एक अच्छा साइन था इसमें कि बहरहाल ग्राउंड में बॉस अंपायर ही हैं। जी ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन जितना ये नाखुशगवार वाक़यात कम से कम हो क्रिकेट के लिए उतना बेहतर है। और उसके बाद काफ़ी चीज़ों को तब्दील भी किया गया, अथॉरिटी ज़्यादा अंपायर्स को दी गई। पाकिस्तान से काफ़ी बाहर गेंद थी, अच्छा कलेक्शन था रेहान आफरीदी की जानिब से। 21 ओवर्स मुकम्मल, 56 एक विकेट के नुकसान पर। जैसे कि आपने अली जिक्र किया जीशान अशरफ की बैटिंग के बारे में कि बहुत
जल्दी थोड़ा सा कर रहे हैं स्ट्रोक्स मारने में। तो यहाँ पे ये भी हमें ख्याल करना चाहिए, जब आप ज़ीशान अशरफ और आज़म खान, ये दो नाम मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये टैलेंट इनका ऐसा है कि ये किसी वक्त भी जो है तब्दील कर सकते हैं बड़ी तेज़ी से खेल को। लेकिन जब आप इनको टीम में खिलाते हैं एक तवील दौरानिए के मैच में, तो इसी एक्स फैक्टर की वजह से खिलाते हैं कि ये अचानक जो है वो कुछ भी कर सकते हैं मैच में, चाहे वो मैच किस तरफ भी जा रहा हो, ये उसकी जो सिमत है वो बड़ी तेज़ी से बदल सकते हैं। तो इस एक्स फैक्टर के लिए कभी कभी आपको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। दोनों बाएं हाथ के बैट्समैन क्रीज पे मौजूद। उमर सिद्दीक एक तरफ दिफाई अंदाज अपनाए हुए और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ज़ीशान की कोशिश है कि अपने गियर्स को चेंज करें। और आप बात कर रहे हैं ज़ीशान अशरफ और आज़म खान जैसे बैट्समैन की जो सदरन का स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसके अलावा आमिर यामीन, इमरान रंधावा और हसन खान, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं कि जो बड़ी तेज़ी के साथ खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो अच्छा चांस है यहाँ पे सदरन के पास कि कंडीशंस को कैपिटलाइज करें और इस मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। दूसरी जानिब केपी भी इवनली पॉइज्ड है ये मैच। बिल्कुल दुरुस्त आपने ये कहा, बड़ा ही बराबर का और कांटे का इस वक्त मैच है। आज जो इब्तिदा में बॉलिंग की है केपी ने, बड़ी अच्छी बॉलिंग, हालांकि कामयाबी उनको एक ही हासिल हुई है अभी तक, लेकिन अगर आप देखें तो वो जो जगह हैं जहाँ पे वो बॉलें कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी हैं, बड़े सवालात पूछती हैं बैट्समैन से। और यही बॉलर का काम होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मूवमेंट या उनको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल रही तो सवालात ज़रूर पूछते रहें बैट्समैन के, डाउट जो है वो बैट्समैन के दिमाग में हर वक्त उसको बरकरार रखें। अच्छा ड्राइव किया इस मौके पे और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर रोल होते हुए। अच्छा गैप में खेला गया स्ट्रोक, फ्रंट ऑफ द बैट, मिडल ऑफ द बैट, फ्लुएंट ड्राइव। 4 रन का सिग्नल अंपायर इम्तियाज इकबाल की जानिब से। बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये, देखिए फ्रंट फुट पे वेट ट्रांसफर, सर की पोजीशन, देखिएगा खूबसूरत शॉट, कवर्स में से 4 रन के लिए खेला उन्होंने। इस तरह की बॉलों का इंतजार करना होगा बैट्समैन को, यहाँ पे ज्यादा बैड बॉल्स का इंतजार करें, हाफ वॉलीज का इंतजार करें, और जो अच्छी बॉलें उनको जाने दिया जाए तो बेहतर रहेगा। सीधे बल्ले के साथ वापस खेले समीन की जानिब। जब ज़ीशान अशरफ आपके साथ बैटिंग कर रहे हो तो उमर सिद्दीक जैसे बैट्समैनों की जिम्मेदारी और भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो यूं कि ज़ीशान अशरफ तो अपने ही अंदाज में खेलेंगे जो उनका है अंदाज, आमतौर पे जहाँ थोड़ा सा बॉलर्स पे जो है हावी होने की कोशिश करते हैं और उसमें जो है वो कोई नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उमर सिद्दीक को और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अपनी शॉट सिलेक्शन को और बेहतर बनाना होगा उनको। लेकिन आज सुबह के अब तक के खेल में बड़ी अच्छी बैटिंग अभी तक की है उन्होंने। सॉफ्ट हैंड के साथ खेले इस मौके पे उमर सिद्दीक, रन बनाने का मौका नहीं। और हम बात कर रहे थे अंपायर्स के हवाले से, हम बात कर रहे थे आज का वो दिन है जिस तरह मैंने पहले भी तस्करा किया, माइक गेटिंग शकूर राना का जो इंसिडेंट हुआ, और उसके अलावा बड़े ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे अंपायर्स और प्लेयर्स के दरमियान अनबन हुई। आपको याद होगा आकिब जावेद का और अंपायर पामर का जो एक डिस्प्यूट था कि जहाँ पे डेविन मेलकम को शॉर्ट पिचेस कर रहे थे आकिब जावेद, और इंटरवीन किया वहाँ पे अननेसेसरी रॉय पामर ने, और फिर उसके बाद जो स्वेटर बड़े झटक के दिया वापस आकिब जावेद को, फिर डेरिल हेयर इंजमाम। लेकिन अथॉरिटी जो है, सुपरमेसी जो है वो बहरहाल अंपायर्स की होती है। बाईस ओवर्स मुकम्मल हुए, 60 एक विकेट के नुकसान पर।
अब जो है क्रिकेट में कवानीन काफ़ी सख्त हो गए हैं, प्लेयर्स को भी बावर कराया जाता है। पहले जो है वो जो लॉज ऑफ क्रिकेट जिनको हम कहते हैं, कवानीन, वो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को उससे आगाह नहीं कराया जाता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मैनेजर्स कोचेस इस पे जोर देते हैं कि तमाम कवानीन का प्लेयर्स को पता हो। स्क्वाड में तकरीबन 15 प्लेयर्स होते हैं, हर प्लेयर की एक गेंद है। ये 15 गेंदों का ये पूरा ब्लॉक बना के रखा है। उसके साथ आप देख रहे हैं फोम का रोलर है, ये आपके बैक के मसल्स है के काम आता है। तो काफ़ी चीज़ें भी काफ़ी गैजेट, काफ़ी चीज़ें भी जो हैं ट्रेनर और जो कोचिंग स्टाफ है इनके पास मौजूद होती हैं। रेहान आफरीदी का दुरुस्त तरीके से इस मरतबा कलेक्ट नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल 22 के रन बचाने में कामयाब रहे। जी हाँ, ये गैजेट्स की आपने बात की, बड़ा आजकल बहुत मदद करती हैं ये प्लेयर्स को फिट रखने में, प्लेयर्स को की ड्रिल्स और मुख्तलिफ तरह के तरीके जिससे वो अपनी स्किल को बढ़ा सकें। ऑप्शन से बाहर ये गेंद थी, इसको लेफ्ट किया, जाने दिया। ज़ीशान अशरफ को आप ज़्यादा देर खामोश नहीं रख सकते हैं, और ये पता होगा यकीनन खैबर पख्तूनख्वा की मैनेजमेंट को भी, इनके कप्तान को, प्लेयर्स को, कि किन एरियाज पे इनको गेंद करनी है, कि बड़े स्ट्रोक से बाज भी रखना है और फ्रस्ट्रेट करके आउट करना है ज़ीशान अशरफ को। यार ज़ीशान अशरफ जब 3-4 बॉलें खामोशी से छोड़ते हैं तो वो खामोशी जो है किसी तूफान से पहले का एक इश्क़-ए-ख़ैमा होती है। दिफा अंदाज से इस मौके पे बल्ले को गेंद पैड के साथ लाते हुए दिफा अंदाज से ज़ीशान अशरफ के लिए। एक सीनियर पार्टनर होने की हैसियत से उमर सिद्दीक का ये भी फ़र्ज़ होगा ज़ाहिर है कि वो ज़ीशान को गाहे बगाहे ये समझाते भी रहें, बताते भी रहें, बार बार याद दिलाना पड़ता है इस तरह के प्लेयर्स को जो ज़्यादा शॉट्स और ज़्यादा तेज़ रनों के आदी होते हैं। दो तीन गेंदें दिफा अंदाज से खेली हैं ज़ीशान ने। अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बड़ा स्ट्रोक की एफर्ट ज़रूर करेंगे, और ये वो फेज़ है इनिंग का कि जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा को आउट करना होगा ज़ीशान अशरफ को, क्योंकि ज़ीशान अशरफ को अगर आइडियल सिचुएशन मिल गई तो फिर डेफिनेटली वो T20 फॉर्मेट है कि स्पेशलिस्ट हैं, मुश्किलात हो सकती हैं यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के लिए। और ये जानते थे इरफानुल्लाह भी कि बड़े हिट्स पे जा सकते हैं, इसलिए सेव किया बड़े हिट को, बाउंसर किया। अच्छा बाउंसर था, सरप्राइज बॉल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इरफानुल्लाह बड़ी अच्छी तरह से बाउंसर को। अमूमन उनकी लाइन जो है वो ड्राइव खिलाने वाली लाइन होती है और ऑस्टम के बाहर वो कोशिश करते ज़्यादा, लेकिन एक सरप्राइज बॉल के तौर पे बाउंसर भी बीच में ज़रूर करते हैं ताकि एक तो बैट्समैन को बैकफुट पे करने के लिए भी। फॉलो अप डिलीवरी बड़ी अच्छी होती है आमतौर पे इरफान की, जैसे कि अभी आपने देखा उस बाउंसर के बाद उन्होंने फिर अपने उसी चैनल में उसी जगह पे बॉल कराई। 23 ओवर का अख्तिताम, 60 रन, एक खिलाड़ी आउट। पचपन रन की बढ़तरी अभी भी सदरन पंजाब की इस मौके पर।
निशान 5 और उमर सिद्दीक 40 रन के साथ क्रीज पे मौजूद है। बॉलिंग में तब्दीली की, अरशद इकबाल को अब गेंद करने के लिए लाए। इससे पहले समीन गुल इस एंड से गेंद कर रहे थे। आसिफ आफरीदी कप्तान। पिच रिपोर्ट जब हमने आज देखी तो आसिफ आफरीदी का किरदार जो है वो आज बड़ा अहम होने वाला है मेरे ख्याल से। ये अरशद इकबाल के आप बॉलिंग एनालिसिस अब तक के देखें, 3 ओवर किए हैं, इससे पहले उन्होंने 17 रन दिए, कोई आउट नहीं है अभी उनका। तो आसिफ आफरीदी का किरदार जो है वो बड़ा अहम होने वाला है आज। पैचेस खास तौर पे अगर आप दोनों बैट्समैन को देखें, लेफ्ट हैंडर्स हैं। फील्डर मौजूद थे कवर पे, रन बनाने का मौका नहीं मिल सका। जीशान अशरफ यहाँ पे डेफिनेटली बड़े रन्स की जानिब देख रहे होंगे। अशफाक थे फील्डर, अच्छी फील्डिंग की अशफाक ने कवर्स में, अपने दाएं जानिब झुकते हुए। अच्छा शॉट था। और ये वो बॉलें हैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इन बॉलों को इंतजार करना होगा। उमर सिद्दीक ने आज बड़ा अच्छा उसका मुजाहरा किया है, जीशान अशरफ को भी करना होगा। जीशान अशरफ दिफाई अंदाज से खेलते हुए इस मौके पर अरशद इकबाल को अच्छी पेस के साथ गेंद कर रहे हैं। दराज कद के हामिल हैं अरशद इकबाल, लंबा कद, मजबूत जिसामत, चौड़े शाने, जो एक फास्ट बॉलर के लिए आइडियल एक बिल्ड होती है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं अरशद इकबाल। अभी पाक शाहीन की जानिब से श्रीलंका का टूर करके आए। से बाहर ये गेंद, इसको लेफ्ट किया, जाने दिया। और इस मैच में अरशद इकबाल काफ़ी बिजी रहे। बॉलिंग में 4 आउट किए, बैटिंग में 64 रन किए, उनके सर पे भी गेंद लगी। तो काफ़ी बिजी रहे अरशद इकबाल इस 4 रोज़ा मैच के तीनों दिन। यकीनी तौर से जब आप फास्ट बॉलिंग खास तौर पे हर ही खिलाड़ी के लिए वैसे तो, लेकिन जितनी जल्दी आप चीज़ों को सीखें, जितनी जल्दी चीज़ों को बेहतर करें, उतनी बेहतर कारकर्दगी आपकी सामने आती है। पहला जो स्पेल अरशद ने पिछली इनिंग में किया था कोई बहुत ज़्यादा मौसर नहीं रहा क्योंकि वो लेंथ को पिक नहीं कर पाए थे। बैज हुआ लेकिन खुशकिस्मत रहे कि गेंद कैरी नहीं कर सके स्लिप कॉरिडोर तक। आदिल अमीन ने गेंद को फील्ड ज़रूर किया लेकिन कैच का कोई इम्कान नहीं था। सॉफ्ट हैंड के साथ खेले थे। बड़ी अच्छी तरह जीशान ने खेला इस बार उसको सॉफ्ट हैंड, जैसा कि आपने कहा। ज़्यादातर बार अगर आप सॉफ्ट हैंड पुश ना कर रहे हो बॉल की तरफ तो यही होता है कि वो स्लिप्स तक कैरी नहीं करती, जैसा कि हमने पिछली बॉल में देखा। और दानिस्ता तौर पे जीशान ने यहाँ पे एंगल किया था टुवर्ड्स थर्ड मैन, और इसीलिए उन्होंने अपनी ग्रिप को हल्का कर दिया था बैट पे ताकि गेंद कैरी नहीं कर सके स्लिप के फील्डर तक। इस मरतबा बेहतर गेंद रिसीव किया यहाँ पर इस मौके पर। ओवर मुकम्मल हुआ 61 विकेट के नुकसान पर। देखिए ये वो स्पॉट है, ये वो जगह है जहां पे अरशद इकबाल ने पिछली इनिंग में भी बाद में अपने दूसरे स्पेल में आके बॉलिंग की थी और उनको 4 कामयाबी हासिल हुई थी। और बड़े अच्छी खुशाइन बात है ये देख के कि उनको अपनी पिछली इनिंग्स से जो सीखने का मौका मिला उसको फौरी तौर पे उन्होंने इस इनिंग्स में भी अपने आके अप्लाई किया। कल भी उन्होंने जो ओवर किए थे वो आगे ज़्यादा करने की कोशिश की थी, ड्राइव खिलाने की बैट्समैन को कोशिश की थी, और आज सुबह से भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। डबल बॉलिंग चेंज, दूसरे एंड से आसिफ आफरीदी।
डबल बॉलिंग चेंज करते हुए पहले अर्शद इकबाल कंट्रोड्यूस किया और अब खुद आए हैं आसिफ आफरीदी। 114 विकेट हासिल कर चुके हैं, 33वां मैच खेल रहे हैं अपने फर्स्ट क्लास कैरियर का। अब देखना यह है कि ज़िशान अशरफ कैसे टैकल करते हैं आसिफ आफरीदी को, क्योंकि बड़े हिट्स खेलने के लिए मशहूर हैं ज़िशान। आसिफ आफरीदी बहुत ही टाइट लाइन से बॉल करते हैं, बड़ा मुश्किल उनको हो जाता है रन बनाना, क्योंकि बिल्कुल विथ नहीं देते और लेंथ भी बड़ी अच्छी, शॉर्ट बॉलें बहुत कम करते हैं। दिफाई अंदाज से इस मौके पर खेले और रन बनाने का मौका नहीं। तो एक तरफ कोशिश ये कि अगर विकेटें नहीं मिल रही खैबर पख्तूनख्वा को तो रन जरूर रोके जाएं, क्योंकि अगर रन रोकेंगे तो फिर बैट्समैन बड़े हिट्स पे जाएंगे और फिर बड़े हिट्स से खेलते हुए गलती का इम्कान होगा। ओवर मुकम्मल हुआ, नॉट एन ओवर था ये, 61 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए ये विकेट आपके सामने, ये पैच अगर आप देख रहे हो, ये बॉलर्स से मार्क से जो ये पैच बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास तौर पे जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हो। तो आसिफ आफरीदी के लिए ये जगह एक्सप्लॉइट करने के लिए है एक, वो देखते हैं कि कब जो है वो इस पे जाते हैं। ये समरी है अब तक इस मैच की। सदरन पंजाब ने 166 किए, जवाब में 102 181 किए खैबर पख्तूनख्वा ने, और इस तरह 115 रन की बढ़तरी हासिल की और फिर 61 विकेट के नुकसान पर। इस तरह हमारे बात कर रहे थे कि जब बॉलर लैंड करता है जंप लेने के बाद बॉल डिलीवर करने के लिए, तो पूरा जोर उसका एक अगले पाँव पे ट्रांसफर होता है, बॉडी वेट, और चूंकि स्पाइक्स होते हैं, कीलें लगी होती हैं जूतों में, तो वहाँ पे एक निशान बन जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले एंड से जो बॉलर गेंद करता है तो अब इसको एडवांटेज होता है। और जब रन अप में फॉलन थ्रू में आगे जाते हैं तो डेफिनेटली जो है वो अंपायर्स पे बड़ी निगाह रखते हैं कि डेंजर एरिया में अपने फॉलन थ्रू में आगे ना जाएं। और एडवांटेज जो है वो फील्डिंग साइड को हो सकता है और डिसएडवांटेज बैट्समैन को। काफ़ी देर से निशान जो है वो 5 रन पे मौजूद है, 30 गेंदों का सामना किया। हम बात करते हैं बार बार किस मरतबा कट करने के लिए गए, क्योंकि काफ़ी देर से उनसे रन नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, अपनी जो उनका कद है उसकी वजह से इनको थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा मिलता है, इसी वजह से ज़िशान इस कट को मिस कर गए। अहमद, ज़िशान को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि आप खुर्रम मंजूर को आईने में देख रहे हैं? काफ़ी रिजेम्बलेंस है दोनों में। खुर्रम मंजूर दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और जब आईने में किसी अक्स को देखते हैं तो उसका जो चेंज हो जाता है एंगल, तो ये बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। मैं हूं अक्स से आईना और पस से आईना कोई और है। जी हाँ, अच्छा ही आपने मवाजना इनका किया है, खासे मिलते हैं हेलमेट में और ज़्यादा पता नहीं चलता। अच्छी बॉल एक बार फिर, और अच्छी तरह खेले ज़िशान, बल्ले को अपने जिस्म के करीब रखा, बॉल को फॉलो नहीं किया। खुर्रम मंजूर ने, अगर आपको याद हो तो अपने अर्ली डेज में खुर्रम मंजूर भी इसी तरह की बैटिंग के लिए मशहूर थे। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव उस पर जोर नहीं देते थे और शॉटें ज़्यादा मारने की कोशिश करते थे बहुत जल्दी। और ज़िशान अशरफ को भी खुर्रम मंजूर की तरह ये सीखना होगा अगर ये लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एक लंबे अरसे तक खेलना चाहते हैं। इस मरतबा अच्छी गेंद बैकफुट पे गए, अपने पेस को अपने कद का भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करते हुए अर्शद इकबाल। ये देखिए एक बार फिर ये कट जो मिस हुआ उनसे, एक्स्ट्रा बाउंस।
और ये फिर ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन बड़ी अच्छी तरह खेले। और ये आखिरी पिछली बॉल अंदर थोड़ी सी आई, लेकिन जिशान का बड़ा अच्छा अंदाज, बड़ा टेक्निकली इस वक्त करेक्ट है। आहिस्ता आहिस्ता करीब हुए हैं बैट्समैन के बैट से, पहले बहुत बाहर, फिर थोड़ा अंदर और फिर और अंदर। अब ये चौथी गेंद देखें, ये किनारा बल्ले का ले सकेंगे या नहीं। देखा आपने, पहले बहुत बाहर, फिर थोड़ा सा अंदर, फिर और अंदर हुआ और अब बिल्कुल बल्ले पे गेंद की कनेक्ट करने में कामयाब हुए जीशान अशरफ। यही तरीका फास्ट बॉलर्स का होता है आमतौर पे कि वो आइदर वे कभी कभी अंदर करते करते थोड़ा सा अपना जो है वो विथ बढ़ाते जाते हैं और बैट्समैन जो है वो ड्राइव मारने में मजबूर हो जाता है कभी। और जैसा कि अली सलमान ने निशानदेही की, इस बार ये बाहर से अंदर आए, थोड़ा बाहर फिर थोड़ा सा अंदर और फिर बिल्कुल बैट के करीब। एक और अच्छी डिलीवरी और उतने उम्दा कलेक्शन था और रेहान आफरीदी की जानिब से। और उसके साथ ही यहाँ पे पानी का वक्फा भी, तो पानी के वक्फे पे 61 है सूरत हाल, 1 विकेट के नुकसान पे, 5 रन पे जीशान, 41 पे उमर से देख के क्रीज पे मौजूद हैं।
First hour of play, 12 overs, 14 overs rather, and only 16 runs. Good discipline, batting. Umar Sadiq goes for that sweep shot. Asif Afridi offline. Missed opportunity. Run scoring has been very difficult this morning. Just that loss of 1 wicket. Tayyab Tahir. Good morning, Ali Yunus. A very good morning to you too, Shah Faisal. 16 runs, first hour, 14 overs. Are they making the same mistake what they did in the first inning? Is that turn out of the rough? Interesting. That's the area of action there for the left armour. Look at that. That spin. Probably not the patch you were talking about. Talking about the same mistake what they did in the first inning, Shah Faisal. Remember, they played 1 hour for just same sort of runs, and then a wicket fell. They couldn't come back after that. They shouldn't be doing that. Runs should come. And the story tells Zishan Ashraf, 35 deliveries for 5 runs. We know what he's capable of. Very unlike him. It's when they decide that they're going to go after the bowling. Another maiden. 61 for 1. Yeah, Ali, you make that point. We got to look deeply if the bowling was good or they've been missing out on opportunities to score runs. I can recall at least 2 where he missed out on a boundary at the beginning of the last over down the leg side. That was the ball. You want to keep your discipline, but when the ball comes to capitalize, you cannot afford to miss it, because we always say you don't need to go for the expensive drives, but then if you keep missing the run scoring opportunities, you're going to get yourself in a hole. And also, Shah Faisal, I believe when a bowler knows that you're not going to go after him, it gets easier for the bowler. He knows that you're in a defensive mode, you're going to block the deliveries. It gets easier for him to make the line and length. Just like that. Fine, it was right outside the off stump. You could have... It's the right way of doing it. But still, I still believe that you got to show your intentions that you are looking for runs too. I'm not saying try being reckless. Try being aggressive a little. 14 overs, 16 runs. I think they're doing the same mistake what they did in the first inning. And I'll also give it to the KP bowlers. They've been very disciplined. They bowled good channels. And like you rightly said, if you keep someone like Zishan Ashraf for only 5 runs of 36 deliveries, it doesn't mean that he's been blocking bad balls. The bowling has to be good to do this to him. Aerial drive on the up. That's Arshad Iqbal would want him to drive from that angle. No timing on that one. I still stick to my point, Shah Faisal. When a bowler knows that he's not going to hit you, it gets easier for him to make that line and length. Because if as a bowler, if I'm bowling to a batter which I know that he's going to go after me, it will break my rhythm. Psychological effect too. But on this pitch, I would like the batters as a bowler to go after me. The more compact he plays, the less chance I have of getting him out. No ball is the call. Good bit of fielding in the gully cordon. Mehran. Arshad Iqbal has been guilty of overstepping in this match and in the last match as well. But yeah, this is the point I was trying to make. This is a game of patience. At the moment, the batters are patient enough, trying to break the resolve of the bowlers. And once that happens, runs will come. Just this delivery, if you can have an action replay of this delivery, what Zishan played, it was quite fuller. But what he did, he played it with soft hands. The intentions were to defend it. The intentions were not there to drive it maybe.
But is it not what we've been saying, that you don't want to play out in front of your body? You want to play tight to your body. I agree, but not to every delivery, Shah Faisal. That was shot off the back foot. That's the ball. Look at that. That's just about the perfect length. As a bowler, I want Zishan to drive. He should have. That's my point. He should have drive. He should have shown your capabilities. No, what Tayyip Tahir did was way outside the off stump. He shouldn't have done that. But this is in his range, in his area. Unless and until you're going to show the intentions of scoring runs, you're not going to score runs. You're going to keep on the same score. That's my point. There you go. He's gone now. Oh, the finger hasn't gone up yet. The umpire hasn't given him out. It looked very obvious. Now he's going to consult with the square leg umpire. Another checked shot. The intention's not there. He was careful. He was scared. What are they deciding? Whether the catch or the edge? Did it come off the bat? I think it came off the pad. Definitely came off the pad. And it bounced also. And it bounced also. I can see that. The only thing he should be asking is that, did that ball carry to the wicketkeeper? On the first instant, it didn't. Look, it's not even conclusive if it took the bat. And it did bounce, didn't it? It did. It did. Off the thigh, it bounced. What are they going to decide? What are they going to decide? That's the question. Yeah. Shouldn't be. I know we got the action replay, but A, it has come off the thigh pad. B, it has bounced. Interesting. Let's see what he decides. Testing times. Have a look at this again. Have a look at this again. Looked like it came off the thigh pad, and there it bounced. Rightly said, not out given. Good decision. Very good decision. In the end, yeah. Samin Gul is still talking to umpire Imtiaz Iqbal. Zishan Ashraf had a run scoring opportunity. He will survive this appeal. But right decision has been made in the end. Again, a careful drive, a pull shot. I mean, here's a guy who plays this shot very well, but since in his mind is not going after the shots, these things will happen. This clearly bounced. Come on, Rehan Afridi, shouldn't have a plead for it. If you look at the replay again, he took his eyes off the ball very, very early. Zishan Ashraf. That's why he couldn't capitalize. It was a run scoring opportunity. But he's in that frame of mind where he didn't capitalize. Look at that. Did we not see this very recently in the World Cup? Some David Warner hit Hafiz for a sixer. And I know, Ali, you want them to score runs. Zishan Ashraf didn't even take that opportunity. Good sportsman spirit shown. They could have. And yes, I'll stick to my point. I want them to score runs. I don't want them to be reckless, but I want them to score runs. Steep bounce, Arshad Iqbal. You went full over, 62 for 1.
28 gone, 62 for 1. Southern Punjab. It's a very cautious start. I'll still say an extra cautious start in my opinion. My friend doesn't agree with me. Ali Yunus himself is a very aggressive batter. Some local club cricketers still dread bowling to him. But yeah, this is a battle on our hands. Asif Afridi. That's shot. Hit it straight to the fielder. Disappointing. Let an easy run go away. KP. Stroudwell, the man on mid-wicket, gone through him. This is not good cricket. Not happy Asif Afridi, so he shouldn't be with his length also. Oh, that should have been stopped. At this level, should have been. Sloppy cricket all round. It was a long hop. Could have hit it anywhere. Hit it straight to the fielder. He missed it. They're getting edgy. You can see these two batters, especially when you can't put away the bad ball. 2 in 2 overs from Afridi has been let go. There you go. High, wide, and very, very far. This is Zishan Ashraf for you. That's how you do it. Wonderfully done. That's how you show your potential, Zishan Ashraf. He's got the potential, he's got the capabilities of doing it. It's about executing it, and this time doing it fantastically. Result perfect. Footwork made the shot possible. He's very quick to step out of his crease. And probably we have a lost ball. Look at that, how close he got to the ball. And then the connection was very sweet. Went a long, long way. It's gone out of the ground. And now umpires are having a new ball, changed ball. It went all the way out of the ground, inside those houses. It made me happy. Let's approach. Good approach. Well, ball has been changed. Asif Afridi, who doesn't normally flight the ball, he tempted Zishan Ashraf and he's finally managed to break the shackles. Change of field after that big hit. The long on has gone back. There's a mid-wicket catching and there's a straight square leg. It's a very narrow gap between these two fielders. It's the left of your screen as we watch at it. Balled him. There you go. Zishan Ashraf was tempted one more time. A quicker delivery. Nearly yorked himself. Got too close to the ball on that occasion. And Asif Afridi has the last laugh. The difference between aggressive and reckless. Here's the perfect example of it. Scored a big one. Hit a big 6, and then why would you do that? It was not there to be hit. It's too full. That's poor cricket. That's really poor cricket. I think he decided in his mind before the ball even came that he's going to hit him out of the park. 11 runs he scored. Very poor inning by Zishan Ashraf, coming to an end. Bowled by Asif Afridi. Salman Ali Agha. Big hopes from him for Southern Punjab. 66 matches, almost 4,000 runs, 10 hundreds.
prolific in the last couple of years. 169 as his best, 38 as his average. He's better than that, but remember that average is always on the up. There's a couple of things to note early in that dismissal. The ball had changed, probably slightly newer, harder ball, and Asif Afridi pushed it through, but Zishan Ashraf completely lost his shape hitting down the wicket, and he just overran the ball literally. It was all pre-decided. He had it in his mind that he is going to go after him regardless the ball, where the ball is, which line it is, which length it is. He has to go after him. That is not sensible cricket by Zishan Ashraf. That is not how you play first-class cricket. We saw the same mistake in the first inning. He's repeating it again. There's definitely some problems. You're at a level where we're playing against the best. You cannot afford to play reckless cricket. And then now the pressure is back on Southern Punjab. Still trailing by 46 runs. Once again looking for that fuller length. Asif Afridi, very canny customer. Very interestingly, Shah Faisal, the ball he got out. Have a look at this. It's nowhere there. We just had it in his mind that he's going to go after him. Fielder was back on long on. There you go. Good use of the wrist. It may run away. Not quite. But the running was sluggish. Just a couple off the mark. You can question the intent right there with the running. They had all the time in the world to go for the third run. They jogged along for 2 runs. Absolutely. This is good approach by Agha Salman. He's looking to get runs. Yes, I agree. There should have been 3. They should have run 3. They're looking for runs. They're looking to break those shackle and get runs, and the trail is 44 runs still. And I completely agree with you when you make a point that runs are very important. 71 for 2. Runs, you can get any runs that are on offer, that are at a premium. You need to get them. Certainly missed out on a run on the last ball of the last over. Because remember, on this wicket, like we keep saying, bowlers are always in the game. So if you spend time in the middle, you need to make sure you capitalize on the bad balls and pick up runs on every opportunity. Carefully driven. Umar Sadiq has played really well. Played every delivery on merit. Still I'm scared. Extra cautious. That's what I believe in. Got to be looking to get runs too. 44 runs behind. First you have to score these 44 runs and then score runs above that to have a chance to win this game. You cannot be playing for a draw on a 3rd day. Umar Sadiq is leading from the front, you have to say. As an opener, he's setting the tone. That strike rate of his, 42 of 92, is acceptable. He hasn't gone into his shell. And if you go back to that innings of Khurram Manzoor in the last game, he was very disciplined as well. But at the same time, he took all the opportunity to score runs, put away any bad balls. Absolutely. He took so many deliveries for that inning, but he could afford at that time, because when he got set with Asad Shafiq, 3 batters were down already. They were in a danger of getting out, and they went to the shell. But just 1 wicket down. Yes, I'll always say you must keep searching for the runs too. I'm not saying being reckless like Zishan Ashraf was, but keep searching for the runs. Khurram Manzoor's 107 came of 280 balls. Strike rate of 38. Khurram and Umar Sadiq is in the range of about 40-45% at the moment. You can have one player play an inning like that, but from both ends, a big no.
This game of cricket, you can play it in many different ways. No tactic is good and bad, depends how you execute it. Like they say, you can skin a cat in many ways. Umar Sadiq's approach is good. Stroke players needs to complement it. That's the opportunity, and that's where they have been poor, I have to say. Southern Punjab couldn't put away the bad ball. Was there to be hit, was there to be hit. He cut it well, but unlucky, could not find the placement. Umar Sadiq. He's played a really gem of an inning at a time when a captain inning was needed. Have a look at this. Then again, it was just like he was just wanting to time it. That boundary square on the offside for the left-handers is a short boundary. You just need to hit it either side of that fielder. You could have earned him a boundary. You can let go of these. 30 overs gone, 71 for 2, Southern Punjab. Plenty of bounce still. Surprised Umar Sadiq, he was onto that front foot already. And going back to that Khurram Manzoor innings and Asad Shafiq, they complemented each other really well. Asad Shafiq was at his very best when he got that 80 odd in that partnership. That's what Southern Punjab needs. Someone to complement Umar Sadiq. And Saad Khan too in the last game for Sindh. This is better from Salman Ali Agha. I like his approach. He's looking to play every ball with the bat, looking to searching for runs. We've been saying that. Nicely done. Southern Punjab still trailing by 44 runs. Until the time they get to those 44 runs, the pressure will definitely be on them. And maybe once they've achieved those 44 runs, they can look to be more positive. Talking about that partnership last week, Asad Shafiq made 84 of 166 balls. Exactly at 50 runs. This one off the edge. It flew through the gap. Went through the gloves of Rehan Afridi. We'll come back and have a look. But clearly beaten in flight. Agha Salman got the edge. Lucky boundary. He played it so late. I think he couldn't decide when to hit it. Have a look at this. He wanted to leave it, and then at the last moment he decided to cut it. Came off the front of the bat. No chance for either. Not the keeper or the slip. Cannot blame anyone. It came off the front of the blade. 4 runs for Agha Salman. I like his intentions. I like how he's taking on. He's searching for runs. The trail is now 40 runs. Lucky escape for Agha Salman. This could be the pair to take Southern Punjab out of trouble. In the air! Oh, just landed short of Asif Afridi. Living dangerously. 75 for 2. गेंद की तब्दीली कारगर साबित हुई है यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के लिए। कप्तान आसिफ अफरीदी ने एक मरतबा फिर सदर्न पंजाब के
गले में शिगाफ डाला है ज़िशान अशरफ की विकेट हासिल करते हुए, लेकिन एक चट्टान की मानंद खड़े हैं कप्तान उमर सिद्दीक और उनका साथ देने के लिए आए हैं आगा सलमान। 40 रन की बर्तरी अभी भी हासिल है खैबर पख्तूनख्वा को, तो यहाँ पहला टास्क यही होगा कि इस बर्तरी को उतारा जाए और इतने रन्स कर दिए जाएं कि जिसका दिफा सदर्न पंजाब के बॉलर्स आसानी से कर पाएं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक अंडर 19 कप्तान अहमद सईद। आसिफ आफरीदी ने खुद को जो तारीफ कराया है बॉलिंग अटैक में, काफ़ी फर्क पड़ा है उससे। कुछ अनसेटल्ड लग रहे हैं उनके अगेंस्ट बैट्समैन। अभी पिछले ओवर में भी हमने देखा कि एक कट मारने जा रहे थे सलमान अली आगा, एज लगी और एंटिसिपेट नहीं कर सके स्लिप के फील्डर बिल्कुल ही, तो वो कैप से गुजर गई। इससे पहले एक विकेट भी हासिल कर चुके हैं ज़िशान अशरफ की। और वो टीजिंग लेंथ पर बॉल करते हैं आसिफ अफरीदी। जो गेंद जिस पर कंफ्यूज हुए थे आगा सलमान, वो भी पहले उसको छोड़ना चाहते थे और आखिरी लम्हे में उन्होंने शॉट खेला। और ये देखिए, ये 6 रन थे ज़िशान के क्रीज से निकले और ये अगली ही गेंद पर काफ़ी आगे गिरा हुआ गेंद था और दोनों मरतबा गेंद तब्दील थी, तो गेंद की तब्दीली ने भी फ़र्क डाला होगा अमर। और कदरे नया गेंद होता है, जब आप गेंद तब्दील करते हैं तो एग्जैक्ट उस एज का गेंद आपको दस्तयाब नहीं होता। जी हाँ, गेंद की तब्दीली से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन अगर आप ये ज़िशान अशरफ का की विकेट देखें, मतलब ड्राइव किया, रन का यहाँ पर मौका है और बड़ी अच्छी हमांगी है इन दोनों के दरमियान। 1 रन मुकम्मल किया और धीरे धीरे अपनी निफ्ट सेंचुरी की जानिब बढ़ रहे हैं कप्तान उमर सिद्दीक। 100 गेंदों का सामना कर चुके हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना वक्त वो क्रीज पर गुजारते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 4 डे क्रिकेट में बड़ा अहम एक आंसर जो है वो वक्त का होता है। अगर आप तेज़ रन भी कर दें, लेकिन दूसरी टीम को अगर आप लीड देने के बाद इतना वक्त दे दें कि वो उस लीड को उतार या मैच जीत सके वहाँ से, तो वो भी इसको भी जहन में रखना पड़ता है कप्तानों को कि डिक्लेरेशंस और ये सब करते हुए ये सब चीज़ें जो है वो जहन में रखी जाती हैं। वक्त कितना बच गया है। इस मरतबा एक और आसान रन यहाँ पर दस्तयाब है आगा सलमान को। और अगर हम पिछले मैच की अहमर बात करते हैं, जो इनिंग्स यहाँ पर खेली थी खुरम मंजूर और असद शफीक ने, ये दोनों भी उसी सूरत हाल पर हैं। तो खुरम ने तकरीबन 6.5 घंटे क्रीज पर वक्त गुजारा, असद शफीक ने 4 घंटे से ज़ायद बैटिंग की, तो ये वक्त जो है यहाँ पर इन दोनों को भी गुजारना होगा। बिल्कुल जनाब, ये बिल्कुल वही पार्टनरशिप है जैसा आपने जिक्र किया। उतनी ही अहमियत भी इस खेल के तनाजुर में अगर आप देखें तो इतनी ही अहमियत इस शराकत की है। इस मरतबा कंट्रोल शॉट खेला, पुल किया, बड़ी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, कट ऑफ किया इरफानुल्लाह शाह ने, लेकिन उस दौरान 2 रन बहुत ही आसानी से मिलेंगे कप्तान उमर सिद्दीक को। और इसके साथ ओवर भी इख्तिताम हुआ 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर सेंट्रल सदर्न पंजाब। यहाँ देखिए शॉर्ट बॉल, बड़ी अच्छी तरह उसको उन्होंने नीचे की तरफ पुल किया, कलाइयाँ अपनी घुमाई उस पर और अच्छी फील्डिंग भी बाउंड्री पे इरफान शाह की। आसिफ अफरीदी अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे। तीनों स्टंप्स के दरमियान आमतौर पर
गेंद करते हैं और बहुत एहतियात से मोहतात रहना पड़ता है बल्लेबाजों को इनके सामने। मतलब फिर दिफाई अंदाज अपनाया आगा सलमान ने। तमाम अच्छी इनिंग्स जो यहाँ पे खेली गई हैं या कम से कम 50 या 100 रन बनाए गए हैं बैट्समैन की जानिब से, अगर आप उनको देखें तो मेरे ख्याल से आसिफ आफरीदी की इनिंग के अलावा जिन्होंने एक जारहाना अंदाज अपनाया और उसमें वो कामयाब भी हो गए, उसके अलावा तमाम तर वो बैट्समैन जिन्होंने अमूमन जो जारहाना अंदाज से खेलने का के उनका अंदाज ऐसा होता है, तो वो कामयाब नहीं हो पाए यहाँ पे अभी तक। कामयाबी उसी बैट्समैन को मिली है जिसने वक्त गुजारा है, जैसे कि अभी आपने मैं बताया कि तकरीबन 416 मिनट खुर्रम ने बैटिंग की थी, 280 बॉलें उन्होंने खेली 100 रन बनाने के लिए। और असद जो उनके साथ पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त हुई, उन्होंने 257 मिनट बैटिंग की। तो वक्त गुजारे बगैर इन मुश्किल हो रही है आगा सलमान को, गेंदों को समझ नहीं पा रहे। आसिफ अफरीदी को अपनी गेंदों को मिक्स करते हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, खुर्रम मंजूर तकरीबन 7 घंटे तक क्रीज पर रहे। 4 घंटे से ज़ायद वक्त असद शफीक ने गुजारा, और 4 घंटे का मतलब है कि 2 सेशन तक आपने अपनी विकेट नहीं दी, और इसी की ज़रूरत है यहाँ पर स्टेट बैंक की इस पिच पर। खुशकिस्मत रहा इस बार सलमान अली आगा। इनसाइड एज कहीं भी जा सकता था, विकेटों को भी जाके लग सकता था, लेकिन खुशकिस्मती अभी तक विकेट पे मौजूद है। और ये एज था, जेन्युइन एज था, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी साथ दिया। उमर सदीक का स्लिप के फील्डर थोड़ा सा चूके थोड़ी ताखीर की साहबजादा फरहान ने इस कैच की जानिब लपकने में, और ये बड़ा नुकसान हो सकता है। रिप्ले में हमें देखना होगा, मेरे ख्याल से एलबीडब्ल्यू की अपील की थी उन्होंने। ये देखे आप बॉल पीछे वाली टांग पे बॉल उनके लगी है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर है। बड़ा अच्छा फैसला वलीद याकूब का। पहले नज़र में ऐसा लग रहा था कि जैसे एज लग के ये स्लिप्स में से गुजर गई है, लेकिन बैट को मिस कर गई थी, पीछे वाली टांग पे जाके बॉल लगी। लेकिन उस वक्त उनकी जो बैकफुट था उनका वो ऑफ स्टंप के बाहर था। नज़र अक्सर धोखा दे देती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बीट किया यहाँ पर आसिफ अफरीदी ने। दोनों कप्तान थे आमने सामने, और बहुत ही नपितुली बॉलिंग की है आसिफ अफरीदी ने। और जो हम कहते हैं कि सवाल पूछना, तो वो बैट्समैन से हर ओवर में 1 से 2 मरतबा उनसे पूछते हैं। अरशद इकबाल का आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको ड्राइव किया, कोई मौका नहीं मिड ऑफ, और मिड ऑन के फील्डर्स के पास ये गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी, और यूं आगा सलमान दाखिल हुए डबल फिगर्स में। बड़ा खूबसूरत शॉट था ये देखिए बॉल थोड़ा सा आगे गिरा था, लेकिन जो सबसे अहम बात इस विकेट पे खेलने के लिए जरूरी है कि ये ड्राइव्स यहाँ पे पूरी ना मारी जाए। यहाँ पे बॉल पंच करने पे ज्यादा जोर दिया जाए, जैसा कि सलमान अली आगा ने इस बार किया है। बहुत ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की, बॉल को टाइम करने की, और पंच आखिर में उन्होंने किया, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट चौका उनको हासिल हुआ। बहुत खूबसूरत शॉट, दिलकश। इस मरतबा ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, और यहाँ ये भी देखने को मिला है कि बॉलर्स अपनी एक लाइन पर बॉल करने में नाकाम रहे हैं। अगरचा खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर्स ने ज़्यादा डिसिप्लिन से बॉलिंग की है, लेकिन मुसलसल जो एक ही जगह पर फेंकने की, और पहले सेशन में हमने देखा हमारे साथी शाह फैसल और अली यूनुस इस पर बहस करते हुए दिखाई दी है। तो मुस्तकिल मिजाजी तो बहुत ज़रूरी है, अमर, चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। 100%, और ख़ास तौर पे इन विकेटों पे के जो कि वक्त के साथ साथ बैटिंग के लिए थोड़ी बेहतर होती जा रही हैं। तो
बॉलर्स को भी अब मुस्तकिल मिजाजी का और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा अगर वो विकेट हासिल करना चाहते हैं। ज़्यादा अमूमन देखा है हमने कि बॉलर्स है वो एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं विकेट हासिल करने के लिए, और उसमें जो है वो न सिर्फ उनको विकेट हासिल नहीं होती बल्कि रन्स भी जो है वो बन जाते हैं ज़्यादा। तो बड़ा अहम है कि इस बात पे नज़र रखी जाए, समझाया जाए यंग बॉलर्स को कि जी वक्त आएगा जिस वक्त बैट्समैन जो है वो तंग आके कोई ना कोई तजुर्बा करने की कोशिश करेगा, उस वक्त का इंतज़ार करना भी बॉलर के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस मरतबा ऑन साइड पर खेलकर 1 रन हासिल किया। और अगर हम सुबह मैच से पहले प्रैक्टिस देखते हैं तो दोनों टीमों के जो कोचेज़ हैं एजाज चीमा और वहाँ पर अहमद सैद हैं, वो कोन्स लगाकर निशान लगाते हैं बॉलर्स के लिए कि इन एरियाज़ में आपने बॉल करना है। और जो मैच की विकेट है उसके बिल्कुल जो करीब वाली प्रैक्टिस पिचेस होती हैं वहाँ पर वो प्रैक्टिस करवाते हैं कि ताकि बॉलर्स को बेहतर अंदाज़ा हो जाए वो मैच में बॉलिंग करें। लेकिन कोच इतना ही उसके इख्तियार में है, वो जाकर खुद आपकी जगह खेल नहीं सकता, बॉलिंग नहीं करवा सकता। जी हाँ, ख़ास तौर पे अब जैसे आपने नाम लिए बड़े अच्छे खिलाड़ी अपने वक्त के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के दोनों। और ये भी सॉफ्ट हैंड से खेला, 1 रन हासिल किया। और ये दोनों बहुत अरसे से एक साथ खेल रहे हैं जूनियर क्रिकेट से लेकर अब तक, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों बल्लेबाजों में। और ये एजाज चीमा है हमारी स्क्रीन के बिल्कुल बाएं जानिब, 572 फर्स्ट क्लास विकेट्स अपने नाम इन्होंने की हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अहमद सैद को देख सकें, 4 सद्दा से ताल्लुक़ रखने वाले विकेट कीपर बैट्समैन, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए हमें दिखाई देते हैं जो दोनों टीमों के जो कोचेज़ हैं। और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि ये कोचेस क्योंकि क्रिकेट खुद अच्छी खेले हुए हैं, बल्कि ये एजाज चीमा तो मेरा ख्याल पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। बड़ा मुश्किल फेज़ उनके लिए होता होगा कि जब वो उनको ये पता हो कि हम सिर्फ एक हद तक ही जाके कर सकते हैं। एजाज चीमा का मेरा ख्याल से इस वक्त दिल चाहता होगा खुद बॉल पकड़ के जो है वो बॉलिंग करनी शुरू कर दें, क्योंकि ये विकटें बड़ी आइडियल है उनके लिए। एजाज चीमा के लिए मशहूर थे वो इस तरह की विकटों पे बॉल करने के लिए। तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है, बड़ा जो है ये ट्रांजिशन जो है प्लेयर से कोच की तरफ, इसमें बड़ा वक्त लगता है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है प्लेयर्स को। ये ऐसी विकटों पर आइडियल तस्वर किए जाते थे एजाज चीमा, समीउल्लाह नियाजी, असद अली, ऐसे बहुत से बॉलर्स थे, अब्दुल रऊफ। और एजाज चीमा ने जो अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला उसके बाद जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीज़न का जो नेक्स्ट मैच खेला गया तो उसमें एजाज चीमा कोच थे, तो बड़ी जल्दी उन्होंने ये ट्रांजिशन पीरियड जो है वो मुकम्मल किया है अपना। आसिफ आफरीदी को खेलते हुए पता नहीं, ये या तो मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी चूक गई है, लेकिन मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर प्लेयर्स जो है उनको ब्रेक के लिए खेलते हैं, जबकि मैंने इनको कभी ब्रेक करते हुए नहीं देखा बॉल को। बहुत ही कोई कम, शादो नादिर ही कोई कोशिश भी ये करते हैं कि बॉल को ब्रेक करें। आमतौर पे रिलाय करते हैं अपनी लाइन पे ज़ाहिर है, और ये जो बॉल सीधा रहता है इनका आर्म के साथ या फिर बाहर निकलता है। तो प्लेयर्स जो हैं वो जो स्पिन के लिए खेल रहे हैं या तो वो आसिफ आफरीदी को जानते नहीं हैं। लेकिन जितने अरसे से आसिफ अफरीदी सर्कल में मौजूद हैं, ये तमाम प्लेयर इनके खिलाफ खेल चुके हैं। लेकिन वो सही कहा आपने कि वो ज़्यादा गेंद को टर्न नहीं करते, लेकिन चंद ओवर्स के बाद एक आध गेंद उनका ऐसा होता है कि जिस पर वो विकेट हासिल करते हैं, और उस बॉल के खौफ से जो है वो बैट्समैन उनको ज़्यादा शॉट नहीं खेलते। पिछली इनिंग्स में इसी तरह के गेंद पर LBW हुए थे उमर सदीक, लेकिन ये इस गेंद की लाइन लेग स्टंप की जानिब थी। एक और बात जो काबिल ज़िक्र यहाँ पे है कि अभी तक वो पैच की हमने एक जिक्र किया था कि वो शायद आसिफ आफरीदी को उससे मदद मिले, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने अभी तक अपने खेल को जो है वो उस पर बेस नहीं किया है। वो अभी वही चीज़ें कर रहे हैं जो वो आमतौर पे करते हैं।
और मेरा ख्याल से वो तजुर्बे ये सब तब करने शुरू करेंगे जब कुछ नहीं हो रहा होगा। ये एजाज चीमा आपके सामने, इनकी हम बात कर रहे थे, 140 मैच, 572 विकेटें, बहुत ही शानदार करियर। 38 5 विकेटें और 11 बार 10 विकेटें हासिल कर चुके हैं। तो बहुत ही इनका तजुर्बा जो है वो बॉलर्स के लिए कारआमद हो सकता है आने वाले दिनों में भी, और जाहिर है इस वक्त भी वो ज़रूर अपने बॉलर्स की भरपूर मदद कर रहे होंगे। तजर्बे से माला माल है एजाज चीमा, और उसके अलावा सिखाने का उन्हें बहुत ज़्यादा, बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और कल अमर ताबिश खान ने 39वीं मरतबा 5 विकेटें हासिल की हैं, तो एजाज चीमा से एक स्टेप वो आगे निकले हैं और अभी तक वो खेल रहे हैं, और वो खेलते हुए भी एज ए मेंटोर रोल प्ले कर रहे होते हैं ताबिश। इरफानुल्लाह शाह को अब बॉलिंग के लिए तलब किया गया है दूसरे एंड से। ये दोनों इन बैट्समैन का जो विकेट पे मौजूद है इस वक्त, जो आपने जिक्र किया कि बहुत अर्ली एज से, एज क्रिकेट से ये साथ खेलते हुए आ रहे हैं, वो बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आता है इनकी अंडरस्टैंडिंग में रनिंग की। आमतौर पे जो है वो कॉल करने को, रन भागने को बड़ा अहमियत दी जाती है कि जी यस या नो जल्दी से कॉल करें। आमतौर पे इनको देखा गया ये बस एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इनकी समझ आ जाता है कि रन लेना है कि नहीं लेना। तो ये जैसा आपने जिक्र किया कि ये बड़े अरसे से साथ खेल रहे हैं, जाहिर है ये उसी की वजह से इनमें ये इतनी ज़बरदस्त हमआहंगी है। बिल्कुल, और हमआहंगी होना बहुत ज़रूरी है जब आप रनिंग बिटवीन दी विकेट्स कर रहे हों। और मार्कवा स्टीव वॉ के बारे में कहा जाता था कि वो भी कॉल नहीं करते, सिर्फ उनकी नज़रें मिलती हैं और रन्स जो हैं वो मुमकिन हो जाते हैं। 46 रन्स पर बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ इनिंग्स खेली है उमर सदीक ने। पिछली इनिंग्स में जो गलती की थी अब उसको दोहराना नहीं चाहते, और यहाँ एक कैप्टन नॉक खेलना पड़ेगी उमर सदीक को, और उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अगर इस मैच के तनाजुर में आप देखें चीज़ों को तो 26 रन रह गए। खसारा सदर्न पंजाब को का भी 26 रन का है। 26 रन वो जाहिर है यही चाहेंगे कि इन्हीं 2 विकेटों के नुकसान पे वो उसको पूरा करें, और उसके बाद जैसा कि हमने सिंध के उस मैच में भी बात की थी कि लीड उतारने के बाद तो असल खेल शुरू होता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी पे और अपने हिकमत अमली पे कितना जो है उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और कितनी लीड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को फिर उसके बाद दे सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी सेशन में उन्होंने 1 या 2 जल्द विकेटें गंवाई तो उसको एक भारी नुकसान हो सकता है हिकमत अमली को इम्प्लीमेंट करने में। जी हाँ, यहाँ पहली कोशिश तो यही होगी कि इस बर्तरी को उतारा जाए और फिर इतने रन्स कर दिए जाएं जिसका दिफा सदरन के बॉलर्स कर पाएँ, क्योंकि हमने दोनों मैचेस में देखा है कि बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दी सदरन पंजाब की जानिब से। पिछले मैच में सिंध ने 250 के आसपास का हदफ ज़रूर दिया था, लेकिन सुहेल खान या मीर हमज़ा जैसी क्वालिटी अभी तक हमें सदरन पंजाब की बॉलिंग में नज़र नहीं आई। तो यहाँ जो बैटर्स हैं इनको ज़्यादा जिम्मेदारी उठाना होगी। और ये आगे गिरा हुआ गेंद था, बिल्कुल सीधे बैट से खेला, दिलकश स्ट्रोक। आंखों को ही अच्छा लगता है जब कोई बैट्समैन बिल्कुल स्ट्रेट बैट के साथ बॉलर बैक ड्राइव करता है, और इस चौके के साथ अपने कैरियर की 21वीं निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल की उमर सदीक ने, जो सीजन की चौथी और सदर्न पंजाब के लिए इनकी 12वीं निफ्ट सेंचुरी है। 13 बॉलों पे 50 रन मुकम्मल किए, और क्या खूबसूरत शॉट मार के ये हदफ उन्होंने अबूर किया। ये देखिए हेड की पोजीशन देखें, बल्ला एल्बो जिस तरह से पढ़ाया जाता है किताबों में, बिल्कुल वैसा शॉट। किसी नौजवान के लिए सीखने के लिए इससे अच्छी शॉट नहीं हो सकती कि बॉलर बैक ड्राइव किस तरह से खेला जाता है। और यूं अब 36 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 93 पर 2 सदर्न पंजाब, 22 रन अभी भी पीछे।
ये अच्छा मुकाबला होगा आसिफ अफरीदी और आगा सलमान के दरमियान। और अगर हम आसिफ अफरीदी का रन अप इस एंगल से देखते हैं तो किसी फास्ट बॉलर से कम नहीं है। तवील इनका रन अप है और यहाँ एक रन हासिल करके दूसरे एंड पर चले गए आगा सलमान। और माजी में लेफ्ट आर्म स्पिनर जो एमर वो अंपायर को क्रॉस करके आया करते थे, अब वो रुझान भी ख़त्म होता जा रहा है। इस मरतबा भी सॉफ्ट हैंड से खेला। और आप 2-3 ओवर्स पहले ये बात कर रहे थे कि इस विकेट पर पूरी ड्राइव्स ना खेलना बेहतर है और ये दोनों बैट्समैन वही कर रहे हैं। इस गेंद को भी ज़ोरदार अंदाज से ड्राइव नहीं किया बल्कि हल्के हाथों से खेलते हुए एक रन हासिल किया। जो जिक्र आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का या स्पिनर्स का किया, वो पहले अंपायर के सामने से भाग के आया करते थे, अब वो ट्रेंड कम होता जा रहा है। अगर आप पहले के स्पिनर्स को देखें तो वो भी फास्ट बॉलर्स की तरह बड़ा इस बात पे जोर देते थे कि वो विकेट और क्रीज को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, विकेट के करीब से बॉल करने की ज़्यादा कोशिश किया करते थे और एक सरप्राइज बॉल वो करते थे जब वो क्रीज को इस्तेमाल करते थे। मतलब अभी इनसाइड आई था, लेकिन फील्डर्स जो करीबी फील्डर्स हैं वो इतने करीब नहीं है कि जो सिंगल्स को वो रोक सकें। पिछले 3-4 ओवर से हम देख रहे हैं कि सिंगल्स आसानी से हासिल हो रही हैं उमर सिद्दीक को और आगा सलमान को, तो इस पर निगाह रखनी होगी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत दूर हैं। जब सॉफ्ट हैंड से बैट्समैन खेलते हैं तो एक रन हासिल करना उनके लिए मुश्किल नहीं रहता। सर झुका के गेंद को अपनी निगाहों के नीचे खेला। 37वें ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 96 पर पहुंच चुकी है जनूबी पंजाब की टीम। 19 रन का फर्क अभी भी मौजूद है। अब अगर आप अमूमी तौर पे देखें तो बड़े कम स्पिनर्स आपको नजर आएंगे जो क्रीज का इस्तेमाल करना जानते हो और एंगल चेंज करके जो है वो कोई ना कोई तब्दीली या कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। तो वो जो अंपायर के सामने से भाग के आने का जो आपने जिक्र किया था, वो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो इसलिए ज़्यादा होता था कि उससे थोड़ा सा क्रीज को इस्तेमाल करने में आसानी हुआ करती थी उनको, जबकि अब क्योंकि हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उस पर ज़ोर नहीं देते बॉलर्स और एक ही जगह उनकी वो बनी हुई होती है जहाँ से उनको बॉल करनी होती है, तो वो शायद इसलिए उस पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अली उस्मान को हमने देखा, ये किसी हद तक पुराने स्पिनर्स की झलक दिखाते हैं। और यहाँ एक और स्पिनर, पार्ट टाइम स्पिनर आदिल अमीन आ गए हैं और एक मरतबा इन्होंने इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की हैं और यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर यह कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया था। अच्छा चेंज है ये। लंच से पहले अमूमन देखा गया है कि इरेगुलर बॉलर्स या ऐसे बॉलर्स जो कि गोल्डन आर्म भी अपनी टीमों में कहलाए जाते हैं, वो ज़रूर कप्तान जो है वो मुतारिफ करवाते हैं कि क्या पता ये सरप्राइज फैक्टर थोड़ा सा रिलैक्स, क्या पता बैट्समैन हो जाए कि जी रेगुलर बॉलर नहीं है, थोड़े से रन्स बना लें जल्दी तेज़ी से, तो ये एक फैक्टर ज़रूर हर कप्तान के जहन में होता है। और मुमकिन है इस हिकमत अमली से एक ओवर मजीद मिल जाए खैबर पख्तूनख्वा को। और आगा सलमान जो अभी बैटिंग कर रही है, इन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की हैं और दोनों मरतबा उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाए अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से। और ये गेंद भी थोड़ा सा स्पिन ज़रूर हुआ, मुश्किल हुई आगा को। आगा सलमान की विकेट्स की आपने बात की, एक तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कल दिन के बिल्कुल इख्तिताम पर उन्होंने इसरारुल्लाह को आउट किया था, लेकिन इस मरतबा बहुत ही शानदार ड्राइव की और एक मरतबा फिर अपनी बैटिंग की झलक दिखाई। ज़्यादा जोर से नहीं खेले, सिर्फ गेंद को रास्ता दिखाया बाउंड्री लाइन का। टाइमिंग लाजवाब थी आगा अली सलमान की। अच्छा शॉट
आगा का गैप उनको कवर्स में नजर आया, फिर वही जैसे कि हम पहले भी बात कर ही रहे थे, पंच किया उन्होंने, उसको ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की। इस गेंद को पहले स्वीप करना चाहते थे, आखिरी लम्हे में अपने शॉट को तब्दील किया। ये गेंद थोड़ा सा नीचे भी रहा है। बॉलर बैक ड्राइव। सलमान अली आगा की इस विकेट की हम बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने जो है वो एक तरह से बैट्समैन को डिसीव किया। उन्होंने स्पिन की थी, 2 बॉलें ब्रेक हुई उनकी पहले, और वो आखिरी बॉल जो उन्होंने सीधा किया बल्कि अंदर आया, इसरार उसको छोड़ गए और वो विकेटों पे जा लगा। 100 रन पर पहुंच चुकी है सदर्न पंजाब की टीम आगा सलमान की इस बाउंड्री के साथ, और ये घड़ी अभी बता रही है कि 1 ओवर तो शायद मुमकिन हो जाए। अक्सर ब्रेक से पहले देखा गया कि जो सेट बैट्समैन है वो अपनी विकेट गंवा बैठते हैं, तो ये 6 गेंदें भी बहुत ज़्यादा इम्तिहान का सबब होंगी उमर सिद्दीक के लिए। पिछली इनिंग्स में अपनी विकेट आसिफ अफरीदी को देने के बाद इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मोहतात हैं उमर सिद्दीक। पिछले इनिंग्स में बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए तमाम तर मुश्किल वक्त निकालने के बाद अचानक एक कंसंट्रेशन लैप्स, इसकी वजह से आसिफ अफरीदी पे एलबीडब्ल्यू हुए, वो बीच से स्वीप मार दी उन्होंने। और दुरुस्त आप कह रहे हैं कि उसी डिसमिसल की वजह से मेरा ख्याल से इस बार बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। और इस मरतबा जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो मैच की पहली इनिंग्स थी, ये तीसरी इनिंग्स है, और ये टीम 115 रन से पीछे थी जब उमर सिद्दीक बैटिंग के लिए आए, और वाज़िया तौर पर लग रहा है कि ये 6 गेंदें वो गुजारना चाहते हैं, डग आउट में वापस जाना चाहते हैं, और लंच के बाद दोबारा से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2 गेंदें अभी भी बाकी हैं खाने के वक्फे से पहले। और दोनों मुस्तकिल मिजाजी दिखा रहे हैं इस ओवर में। आसिफ अफरीदी भी एक ही लाइन पर गेंदें कर रहे हैं, और उमर सिद्दीक मुसलसल उसे सर झुकाकर दिफा करते हुए। और ये गेंद हल्की सी अपील ज़रूर हुई, स्पिन हुआ, जो बहुत कम ये गेंद करते हैं आसिफ अफरीदी, इस पर सरप्राइज ज़रूर हुए उमर सिद्दीक, लेकिन कोई नुकसान नहीं। 39 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है, और इतनी तेज़ी से ये 2 ओवर्स हुए हैं अमर के शायद एक और ओवर हमें मिल जाए। जी, आसिफ अफरीदी का एक ये भी कमाल है कि वो इतनी तेज़ी से ओवर करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी लाइन पे, ये देखिए बॉल स्पिन हुआ थोड़ा सा, इस बार पैड से लग के बॉल हवा में थोड़ी देर रही, थोड़ा सा एक्साइटेड सारे हो गए थे, लेकिन यही उनकी खास बात है, इतनी तेज़ी से और इतनी अच्छी लाइन पे बॉलिंग करते हैं कि वो बिल्कुल वक्त नहीं लेते हैं ओवर मुकम्मल करने में, और उसी की वजह से एक और ओवर लंच से पहले ये मुश्किल वक्त माना जाता है बैट्समैन के लिए। और बैट्समैन को सोचने का मौका भी नहीं देते कि इतनी तेज़ी से अपना ओवर मुकम्मल करते हैं। और जब कम वक्त में ओवर मुकम्मल करने की बात है तो नज़ीर जूनियर का नाम हमेशा याद आता है कि वो गालिबन 1 मिनट से भी कम वक्त में अपना ओवर कर दिया करते थे, और उनकी एक्यूरेसी भी बहुत ही शानदार थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा तजुर्बा और थोड़ा सा अवेयरनेस, स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको हम कहते हैं, कि वहाँ बड़ी काम आती हैं ये ऐसे मौक़ों पे, ख़ास तौर पे जहाँ बैट्समैन थोड़ा सा प्रेशर में हो, तो बॉलर को भी चाहिए कि वो कुछ अपना वक्त ले, कुछ चीज़ें इत्मीनान से करे, ताकि वो जो मुश्किल वक्त है बैट्समैन के लिए वो आसानी से ना गुजरे, और उसमें बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोचने पे मजबूर किया जाए बॉलर के तौर पे, वही तेज़ी से आके बॉल करना जल्दी जल्दी। और इस दफा शॉट खेलना चाहते थे, ठीक से टाइम नहीं कर पाए। इस मरतबा भी उमर सिद्दीक डबल माइंड हुए कि रोकें या खेलें।
अमूमन आप देखें अगर शेन वॉर्न को तो ऐसी ब्रेक्स और आखिरी ओवर्स में वो आमतौर पे ये करते थे। और ये आखिरी गेंद 3 विकेटों के दरमियान इसको दिफाई अंदाज से खेले। 40 ओवर्स मुकम्मल हुए, 101 पर 2, और इसके साथ यहाँ स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीसरे दिन खाने का वक्फा है। कप्तान उमर सदीक 51 पर और उनके साथ हैं आगा सलमान 21 रन पर। इस सेशन में 28 ओवर्स का खेल हुआ। ओवर रेट बहुत ही उम्दा रहा, 61 रन बने, 2 विकेट्स, और रन रेट ये बताता है कि बहुत ज़्यादा एहतियात से खेले हैं उमर सदीक और उनके साथी। ये देखिए बड़े अच्छे मनाजिर, जितनी लड़ाई और जंग और
Welcome to the post-lunch session here at State Bank Ground. Here's the summary so far of the match. Southern Punjab 166 for 9 declared in the first innings. Khyber Pakhtunkhwa replying with 281, and Southern Punjab now in the second innings 101 for 2. Umar Siddiq still on the crease with a well compiled 51. Southern Punjab trail by 14 runs. Something that will be on their mind in this session. They would like to get rid of that deficit as soon as possible. Here are the dismissals for today. Tayyab Tahir caught in the slips, and then Zishan Ashraf playing a rash shot, missing a straight one, clean bowled by Asif Afridi. Bowling card for Khyber Pakhtunkhwa, Irfanullah Shah, 10 overs, 1 wicket for 24 runs. Sameen Gul has not been successful so far, and Arshad Iqbal, even though he bowled well, but could not get a wicket. Asif Afridi got the wicket of Zishan Ashraf, 9 overs, 18 runs, 1 wicket, and Adil Amin bowled a few without any success. I have with me my fellow commentator, Shah Faisal. Welcome, Shah Faisal. Thank you very much, Amar Saeed. Another important session. The game is in the balance. Just 14 runs. The difference between the two teams. Southern Punjab have 8 wickets, and they got the most prolific pair in the middle, Umar Siddiq and Salman Ali Agha. Getting ready to start the session. The KP side is in the huddle. The umpires have made it to the middle, waiting for the KP fielders now. Big session for KP. And Amar, like you said in the morning, the pre-match show, they must be feeling it's a deja vu from what happened to them in the previous game. Can it get any more similar? Exactly the same situations, and the same script is being followed so far in this match as well. So if we go by that match which we saw between Sindh and KP, the last match on this ground, this would be a very interesting session, as Sindh dominated with the bat in this session and really put pressure on Khyber Pakhtunkhwa. We'll have to see if Southern Punjab can do the same. This pair need to stay there for a long time if that is to be the case. If you're looking for differences, there's a couple. That partnership between Khurram Manzoor and Asad Shafiq will be very difficult to replicate, as they had the quality, the pedigree. These two are talented, but they still got to do it. And then the innings that made the difference in the end was that of Saad Khan. But KP also are better equipped with the inclusion of Sameen Gul. So all in all, it's going to be a very, very enthralling session yet again. Don't go anywhere. Asif Afridi will be starting. He slip and a silly mid-off. A ring of fielders on the offside. Plays the call. Here you go. I'm also hoping, Shah Faisal, that they haven't forgotten how dropped catches cost them in the previous match. As you speak about Saad Khan's innings, yes, a very, very good innings. But it was also helped by a few dropped catches in the slips. And in the end, that is what made the difference. Absolutely correct. Half a chance went flying in the first session towards the left of Sabzada Farhan at first slip of Afridi. Salman Ali Agha was the batter on that occasion. Yeah, catches are very important. Well, Sabzada Farhan, as much as I've seen him so far,
in the slips. I don't think he's a regular slip fielder. Maybe it's easy to, not easy I would say, but to stand in the slips to fast bowlers is very different, and to stand there for a spinner is very different. I need to have that anticipation, which so far is lacking from Sahibzada Farhan's movements. Absolutely right. Completely different set of skills for a slipper. Oh, lucky. That armor has been lethal from Afridi. Very lucky Salman Ali Agha, that went perilously close to that leg stump. First over after lunch is done and dusted. Look at that. Wide of the crease, angling in, kept coming at him. Big gap. Oh, very lucky. Yes, once again, Salman Ali Agha trying to play for the spin. Quite surprising for me, because played enough cricket against Asif Afridi, and they must be knowing that that turner is his surprise ball. Hardly ever does he turn the ball. This is the ball he relies on most, the one that goes straight with the arm or the one that comes in. Talking about the dry nature of the pitch as well. You just saw Salman scratching his crease and the dust that was flying across. Absolutely right. He should know better that Asif Afridi, his secret, well, not only secret, but his danger ball, his arm ball. Need to keep it out. Short and wide. Excellent fielding. Brilliant. Mehran at backward point, diving to his left. Saved runs for his team. It's Ishfaq, beg your pardon. Yes, that one a bit wide and short, and that is the sort of backing the bowlers would like to see from the fielders. Every now and then, especially fast bowlers, they do tend to bowl a ball or two that is offline or maybe a bit short of the target. But if the fielders give them support, it really encourages them to, experiment more with their bowling. Square leg fielder has been pushed back. Two slips Senegali. You mentioning about the technique for slippers, both quite different for the fast bowlers and the spinners. Just explain for our viewers what you mean by saying that. Well, for one, for both fast bowlers and spinners, the positioning is very, very important. How far away you are from the batter, it all depends on, of course, the pace of the bowler for fast bowlers and the spinners as well. If he wants, like Asif Afridi, you might just take a step back because he tends to push the ball more. And secondly, until unless fast bowlers express, like the likes of Shoaib Akhtar and Wasim Akram Waqar Yunus, the slip fielders for fast bowlers, they do have a bit of time, a bit of more time than the spinners, because mostly the catches which come on spinners' bowlings are very sharp. Your anticipation has to be spot on. The reaction time, you mean, is very little because you're so close to the bat. At times we see that when slip fielders, some of them who don't field in the slips regularly, especially to spinners, you will notice that the first movement they make is in the opposite direction. When they see the ball, if they see a batsman trying to cut the ball, they go to their right hand, and if the edge is fine, it will go to the left side, and that is the difference. They simply cannot recover and get to that left side. Once you get wrong-footed, not enough time to change your direction and go at the ball.
Excellent point. This one is in the air, but in the gap. Picked up by Musaddiq. There's the two fielders there, but Salman Ali Agha suggesting it didn't quite come on to the bat. And increasingly, we're going to start seeing that as well. Third day, late third day and fourth day. Invariable bounce coming into the pitch. This is another thing that will be a challenge for the batters. In Southern Punjab, still behind, would really not like it. Over bowled, 103 for 2. Have a close look at Umar Siddique's face when he's facing the delivery. Very, he's really up to all the challenges. I wouldn't say tense, but yeah, the concentration levels you can see by his face. Intense, yes. That is the word actually I was looking for in the beginning. Very intense, yes. And really concentrating. Good innings so far. He will have to continue. Yeah, that focus is really visible to see. He's fighting it out for his team. Needs some support from the other end. Salman, 23 of 46 deliveries. He's looking to be proactive. And like I said, in the morning session, they were guilty of not putting the bad balls away on quite a few times. Because it's funny how the dynamics of the game will change when Southern Punjab get ahead and start to build on that lead. Yes, certainly. All of a sudden, KPK will be on the back foot and definitely looking to give nothing away at that time, because they know that if they have to bat with the deficit of 150 or 200 runs, it won't be easy on the fourth day. Short and wide. This time Salman Ali Agha pounces on it. He saw the width and the length and put it away into the gap for a boundary. Very good shot. Picked the length early and placed it very well between that gully and point fielder. I think Asif Afridi is setting him up for that armour wide of the crease. There you go. Couple of loopy deliveries before this armour. And like you said, the experienced campaigner who was willing to give him a boundary. Look at that. This one zips through just in time, Salman Ali Agha. Not much turn, but the guile and cunning nature of his bowling still testing the batters. 43 gone, 107 for 2. Salman Ali Agha getting to a landmark. He has completed 4,000 runs now in first class cricket with that boundary that he scored in the previous over. Gul has persisted with that fuller length. He hasn't got the rewards, but he's bowled with good control. Those figures of none for 25 of 11 overs would suggest that. Like I said, he's the difference from the previous game in KP's attack. He's really putting the pressure, and the run scoring is down for Southern Punjab, which means that they're still trailing.
time KP gets a couple of wickets in quick succession, Southern Punjab will really be backs against the wall stuff. Definitely the difference, as you've mentioned, from the previous game. He's a very, very talented young fast bowler, brilliant addition to their team, brings a lot more value to that bowling attack. Also, Arshad Iqbal is also one of the differences from the previous match. He wasn't able to bowl very well in that match, but now he is onto the mark. He's understood where the areas are, and he's quite consistently bowling in those areas. Beautifully placed, just use the pace of the delivery. Splendid piece of timing and placement there from Umar Siddiq. Wasn't a lot wrong with the delivery, but he was really up to it. Got on top of the bounce. Handsome boundary there. Just opened the face of the bat at the very last minute. Very good shot to see. Beautifully, yes, guided in that vacant area and timed very well for 4 runs. Beautiful wrist work. He's looked in good control. He had to fight very, very hard for his runs. So far he's been batting beautifully. Fielder has been pushed back now. He's immediately looking to drop and run. He's really led by example, Amr Saeed. And yes, the best thing about this partnership so far has been their willingness to pick up quick runs, the singles. And as we mentioned before, that they have played so much cricket together, they don't even need to call now. They just look at each other and immediately they know when there is a single available. Absolutely, just the eye contact and they're off and running. The partnership is already 42 runs, which is very handy in the context of the game. It's been so tight and hard fought all morning. Just have a feeling something's going to give. With the bowlers lose their patience, start to chase wickets, the batters will go for runs. But at the moment, both are prepared to wait. The waiting game has been played to perfection. Short delivery, it surprised him, not convincing at all. Will get on a boundary. But Sameen Gul really surprised him with a short pitch delivery. Very good bounce to that one. Had Umar Siddiq in 2 minds. I think he was setting himself to duck first, but seeing that ball, it was coming right at him. Had to play at it in the end. Lucky that went in the gap. The line of that bouncer was very good. It was right at him, like you said. Couldn't duck underneath it, couldn't sway out of the way. Lucky that top edge didn't land anywhere close to a fielder. This is Asif Afridi tempting him with a flighted delivery to begin the over with. Keep an eye on his pace. He will slip in that armour at some stage. Nicely punched. Easy single. That's better. And now Southern Punjab are in the lead. Changing the angle is Asif Afridi. To the left-hander Umar Siddiq. It's the rough we were talking about in the morning.
It's right in Umar Siddique's eye line. No matter where you play, there's always movement in front of the side screen. Not a big turner of the ball, Asif Afridi. It's interesting to see if he can land one in that rough. Especially Kashif, or I beg your pardon, Umar Siddique, will have to be very careful against that left arm spin because of that patch that has developed. Good work in the field. KP fighting hard. Each and every runs matter from here on end. Pull shot, a strange looking shot. Almost the replay of the way he got out in the first innings. Got down on one knee for that pull shot. This time got some bat on it. 116 for 2. There you see, that is the similar sort of shot he played in the previous innings. Would be better if he avoids his pull shots on a wicket. Just might stay low for spinners. He's fought well so far. Needs to continue. Won't be advisable to play a false shot at this stage of the game. Asif Afridi is a dangerous bowler to play the horizontal back shots against. It's beautiful. That is delightful from Salman Ali Agha. He just leant into it. It wasn't a half volley, on the up. Superb stroke. It's very well played, that one. Not a half volley by any means, but so much control of that shot. The position he came into very quickly was excellent. Made it look easy. He's got long levers, and that stride was big enough to take him closer to the ball, so he can hit through the line. Time offline, Samin Gul. Yeah, this partnership is growing. 52-run partnership now. Peshawar, or KPK rather, does not have too many options, especially in the spin department. It's Asif Afridi, or otherwise it's irregular spin of Adil Amin. Saddiq can roll his arm over. Military medium pace. Solid. Being a former skipper, Amr, would you think, is this the time to look around and see who can get you the next wicket? Think out of the box, or you still will persist with your main bowlers? Yes, he could go for an over or two from any regular medium pacer, most probably this time, but again, once that lead, that deficit has been cancelled, no one would really chance that an irregular bowler comes in and gives away those precious runs. One for the over, signaled by umpire Imtiaz Iqbal. Very short.
pulled a good short pitch delivery in the last over. As a result of that, now he's got 2 fielders back for Umar Siddiq. Like Abdur Rahman was saying in the morning as well, there's one thing they lack, the KP bowlers. They don't have express pace, which hinders them when it comes to the 3rd and 4th innings. Once again, ball is not getting as high as Umar is expecting. Awkward pull shot. Is this something, a chink in his armour? Yeah, and he also takes his eyes off the ball when he's going for that pull shot. Maybe that is because he gets in that awkward position. Salman Ali Agha, 66 matches, 4,009 runs now. 21 50s, 10 hundreds, 169 is his best. Reached that 4,000 run landmark with that superb cut he played against Asif Afridi. And when we saw that average of 38, it's always on the up now. He's had a couple of very prolific seasons. He went with the Pakistan Shaheens to Sri Lanka. Also did really well in that tour as well. Knocking on the doors for the selection in the national team. Initially he was considered a white ball cricketer, but last 2 seasons he's really performed well in the longer format. Another short pitch delivery. 122 for 2. Samin Gul going for that option of the shorter stuff, which usually fast bowlers try once the life or the help of the pitch wears out, not getting too much off the wicket. Usually go for that option, and so far, especially against Umar Siddiq, it has been pretty good for Samin Gul to use that bouncer. He hasn't played it very well or with confidence so far. Pace from both ends now. Asif Afridi has been asked to take a blow. Change of ends for Irfanullah. Got most of his wickets in the last game from that end where he is coming on now. Once again, width on offer. Short boundary on that side, and the ball wins the race. Samin Gul really surprised. He sprinted hard, but couldn't put the slide in. It's very well timed, that one, using the pace of the bowler. Just guiding it through that vacant area. This point you made, you had a chat with the coach, KPK's coach, and the point he was making of lack of pace. It's absolutely spot on. So if you see in the second innings of the previous game, Sindh versus KPK, it was the quicker guys who were effective because of that factor, because of that extra pace they had. They put the batsman in trouble even when it was not all that, even when they were not getting too much help off the wicket, but that extra pace helped. And that invariable bounce that starts to happen on late on day 3. The quicker bowlers can exploit it more and cause more doubt in the mind of the batter. It's a bit easier to adjust against these medium pacers if something untoward happens. Yeah, there's something. And also, what teams have lacked in this leg, we haven't seen a quality spinner who can make a difference on day 3 and 4.
Asif Afridi is a very honest campaigner, but it'll be a surprise if you can win your first-class game on day 3 or 4. This time he watched it a bit better. He's looking to duck initially, but kept his eye on the ball, importantly. That lack of pace is evident whenever Irfanullah Shah, of course, goes short. But at times, even that helps. When the ball arrives late, or the batsman keeps waiting for it to arrive and it doesn't, it's very easy to mistime that one or top edge it at times. Clearly, KP has worked out that short pitch bowling is the best way to go against Umar Sadiq. It has rattled him a little bit. Interesting to keep an eye on that. Once again, this right-hand, left-hand combination is very dangerous. We've seen in this ground, they're very effective because of the dimensions of the ground. It is very difficult to stop the run flow when they get going. Every time Irfanullah Shah has threatened to bowl fuller, it's kind of loop here and nothing behind the ball. 47 gone, 127 for 2. सदर्न पंजाब की जो लीड है बढ़कर 12 रन की हो गई है। ये बहुत ही शानदार पार्टनरशिप है जो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ती जा रही है और दर्द सर बनती जा रही है। फरहान, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? अभी ये इनके लिए दर्द सर नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये शाम तक ये दोनों खेलते रहे तो फिर ये दर्द सर नहीं बल्कि दर्द शकीका हो जाएगी, जो आधे सर की दर्द होती है। ये इसमें बहुत अहम रोल सलमान अली आगा का रहा है। ये अच्छी रनिंग है, ये अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेले हैं और फर्क डाला है जब से सलमान अली आगा क्रीज पे आए हैं। पॉजिटिव नजर आए हैं पहले ही बॉल से, इंटेंशन बहुत क्लियर रही है, रन्स की तलाश में रहे हैं और उसने वो प्रेशर जो है थोड़ा रिलीज किया है। और अली, अगर हम गेंद को करीब से दिखा सके, 29वें ओवर में ये गेंद तब्दील हुआ था और ये कदरे नया गेंद है, तो इसने भी फ़र्क डाला है। कदरे ये सख्त है और बैटिंग के लिए ज़्यादा आसान है। ये अब देखिए, ये देखने में उतना पुराना नहीं लग रहा है, इस पर जो स्टैम्प है वो भी बिल्कुल क्लियर है, तो शायद ये 29 ओवर पुराना गेंद ना हो जो रिप्लेस हुआ है। यार वैसे भी कोकाबारा जो बॉल है वो बहुत लेट पुराना होता है, शाइन काफ़ी देर तक रहती है कोकाबारा बॉल की। बैटिंग के लिए आसानियां पैदा होती हैं जैसे जैसे थोड़ा वक्त गुजरता जाता है। कोकाबारा बॉल हो, ऐसा पिच हो, बैटर रन ना करे फिर जाती है थोड़ा, क्योंकि ये चांस हो सकता था लेकिन फील्डर वहां मौजूद नहीं थे। ये वो जो अर्ली थ्रेट था इस पिच का फरहान, वो अब खत्म हो गया। अब बैटिंग के लिए ये साजगार है, अब अपनी गलती कीजिए तो कीजिए, पिच की तरफ से आपको मसला नहीं होगा। ये तीसरा दिन बैटिंग के लिए साजगार रहा है पिछले 2 राउंड्स में, और ये वो गेंद था जिसने आगा सलमान को सरप्राइज किया। फॉरवर्ड खेलने गए, अगर फील्डर मौजूद होता तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़रूर होती। और क्या ही शानदार इनिंग खेली उमर सिद्दीक ने। एक कप्तान वाली इनिंग अगर की एग्जांपल देनी हो तो आप कह सकते हैं जैसा उमर सिद्दीक खेले थे। एक भी गलत शॉट नहीं खेला है, मेरिट पे खेले हैं सारे बॉल और अब रन्स की तरफ जा रहे हैं। 48 ओवर का इख्तिताम हो, 129 पर 2 सदर्न पंजाब।
ये बात जो है वो थोड़ा फेवर में जाएगी बैटिंग साइड की या नहीं जाएगी कि 29वां ओवर में बॉल चेंज किया गया था, लेकिन अभी भी अगर हम दोनों साइड की शाइन देखें तो काफ़ी मौजूद है। ये आमतौर पर एग्जैक्ट उतने ओवर पुराना बॉल तो नहीं मिलता, लेकिन उसके आसपास का गेंद इस्तेमाल किया जाता है। गैप में खेलें, बहुत ही शानदार बैकफुट पंच खेलने में कामयाब हुए हैं सलमान अली आगा। ये इनिंग बहुत शानदार रही है सलमान अली आगा की जानिब से। रन्स की तलाश में रहे, यही हम बात करते रहे, तलाश रही है रन्स की इनको, कामयाबी भी का राज भी शायद यही है। ये पॉजिटिव खेलते हैं सलमान अली आगा, हमेशा से यही अंदाज रहा है इनका बैटिंग का, लेकिन पॉजिटिव का ये मतलब नहीं कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। अच्छा दिमाग इनके पास मौजूद है और शॉट्स उनके पास मौजूद हैं, तो फिर यही होता है कि इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं अगर हम 4 रोज़ा क्रिकेट की बात करते हैं। क्या आपका इशारा जिशान अशरफ की इनिंग के बारे में? क्योंकि अग्रेसिव नजर आए थे, एक बहुत बड़ा छक्का मारा था उन्होंने आसिफ अफरीदी को, लेकिन अगले ही बॉल पे निकल कर कुछ समझ में नहीं आ सका मैंने उस अप्रोच के बारे में, प्री प्लान खेल गए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि आगा सलमान ने वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो बैलेंस है, वो अच्छे तरीके से कायम किया, रन्स का और डिफेंस करने का भी। क्योंकि हमने इस टूर्नामेंट में ख़ास तौर पर कराची में दोनों एक्सट्रीम देखी हैं। यहाँ तो रन्स बिल्कुल ड्राई कर देती है बैटिंग टीम, और फिर अचानक से वो शॉट्स खेलते हैं और उसमें उनकी विकेटें गिरती हैं। और यही जैसा आपने बात की यूं लगा। और पहली इनिंग्स में जब उमर सदीक आउट हुए तो बहुत मोहतात अंदाज सा तैयब ताहिर और उमर सदीक का, लेकिन जब उन्होंने मुश्किल वक्त गुजार लिया रन्स पर गए और आसिफ अफरीदी को अपनी विकेट दे बैठे। और इससे पहले सिंध के मैच में भी हमने देखा पहली इनिंग्स में, तो दोनों एक्सट्रीम्स पर हमें बल्लेबाज दिखाई दिए हैं यहाँ स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर। मुझे ऐसा लगता है फरहान कि जब सुबह प्लेयर्स आते हैं, स्पेशली पहले दिन का जब खेल होता है, इतना हरा भरा घास देके थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, टेंटेटिव हो जाते हैं, थोड़ा पहले ही बैकफुट पे हो जाते हैं कि शायद ही वो पिच नहीं है। ये शानदार शॉट है, खूबसूरत शॉट है, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग कप्तान आसिफ अफरीदी की जानिब से। ये बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रही है हमें। जी अच्छा गेंद, पॉजिटिव ड्राइव और पूरी कमिटमेंट यहाँ पर शो की आसिफ अफरीदी ने। ये देखिए, और ये अच्छा गेंद था, आगे गिरा हुआ गेंद था, बैट्समैन को खिलाना चाहिए इस विकेट पर। अच्छी ड्राइव और बहुत ही उम्दा एफर्ट, जितनी भी तारीफ की जाए इस एफर्ट की वो कम है। जहाँ तो हम पहले दिन की बात कर रहे थे फरहान, तो जब प्लेयर आते हैं और स्पेशली पहला घंटा जो होता है, जब बॉल को छोड़ते हैं फास्ट बॉलर्स, तो वो मूवमेंट बहुत मिलती है। शायद वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, ताकि वो शेल में चले जाते हैं, बल्ला नहीं निकालते हैं, इवन बुरे बॉल को भी डिफेंड करते हैं। लेकिन तीसरे दिन तक थोड़ा हालात बेहतर हो जाते हैं, बॉल अच्छा बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। अब जैसे आज की पिच की अगर हम बात करें तो कोई मदद ज़्यादा नहीं मिली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट हमें देखने को मिली नहीं है। और पहले दिन बॉलर्स दूसरी जानिब इतना रिलैक्स हो जाते हैं उस घास को देखकर कि हमें पहले घंटे में ज़्यादा विकेटें, नए गेंद से ज़्यादा विकेटें देखने को नहीं मिली इन तीनों मैचेस में। लेकिन ये तीसरा दिन जो है ये आपका खून जिगर मांगता है फास्ट बॉलर से। जी हाँ, फरहान का मतलब है जान मारता है, ज़ोरदार बॉलिंग करते हैं, ज़ोर लगाना पड़ता है आपको ऐसी पिच पे कोकोबरा के साथ। 49 ओवर्स का इख्तिताम हुआ 133 पर 2 सर्दर्न पंजाब। यूसुफ बाबर, आजम खान, इमरान अंधावा, हसन खान, आमिर यामीन, ये आने वाले बैटर्स हैं, ये सभी बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। यंग, एनर्जेटिक, टैलेंटेड साइड है सर्दर्न पंजाब की। लेकिन जो इस पैक को लीड कर रहे हैं वो है उमर सदीक, 67 रन पर मौजूद हैं। काफ़ी बॉलें ली हैं, टाइम स्पेंड किया है। अब चाहेंगे यहाँ से फरहान कि ये एटलीस्ट 100 रन तो मुकम्मल करें यहाँ से। जी अब ये एक इनिंग्स का मैच हो गया, आप इसे कह सकते हैं कि जो 5 सेशंस हैं उनमें दोनों टीमों ने एक एक इनिंग्स खेलनी है, और सदर्न पंजाब 2 विकेटें गवा चुका है, उसमें ये डिसएडवांटेज है इन्हें। ये बॉल गैप में चला जाएगा, बहुत ही शानदार फुटवर्क इस बार उमर सदीक की जानिब से,
बहुत जल्दी भांप लिया था कि बॉल शॉट है, बैक फुट पे गए और प्लेसमेंट शानदार रही, रिजल्ट शानदार रहा, 4 रन हासिल किए। यही खूबी है उमर सदीक की बैटिंग की कि ख़राब गेंदों का इंतज़ार करते हैं और पूरा फ़ायदा उठाते हैं। ये कट शॉट इन्हें मिला जो बहुत कम मौके देते हैं आसिफ अफरीदी। जब आप सब्र से इन्हमाक से बैटिंग करते हैं तो ख़राब गेंदों का इंतज़ार किया जाता है। यही खूबसूरती है 4 रोज़ा क्रिकेट की। जी यहाँ पे थोड़ा ध्यान भी रखना होगा उमर सिद्दीक को, क्योंकि जहाँ वो बैटिंग कर रहे हैं उनके ऑफ स्टंप पे सामने एक पैच मौजूद है जिसे आसिफ अफरीदी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, बहुत डिसिप्लिन रहे हैं अभी तक, अभी भी विद इन द लाइन बॉल कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन शायद अगर लंबा स्पिन करने जाएं, जहाँ पे एग्जैक्टली अभी उमर सिद्दीक थोड़ी गार्डनिंग कर रहे हैं, थोड़ी सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैच मौजूद है, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन कैमरा वर्क है हमारे कैमरामैन की जानिब से, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ से अगर थोड़ा सा और ऑफ स्टंप के बाहर से आएंगे तो वो पैच जो है वो यूज़ में आ सकता है। इस एंड से ये जो पैच है ये ज़्यादा आगे है जहाँ पर फॉरवर्ड डिफेंड से खेलते हैं, और दूसरे एंड पर वो बहुत आइडियल जगह पर है लेफ्ट हैंडर के लिए पैच। लेकिन आसिफ ज़्यादा गेंद को टर्न नहीं करते, ज़्यादा बड़े स्पिनर नहीं है, तो शायद वो इस पैच को यूज़ ना करे। 137 पर 2 सदर्न पंजाब और 22 रन अब इनके पास हैं। उमर सिद्दीक 71 रन पर, सलमान अली आगा ने बनाए हैं 37 रन। दोनों सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं इस साइड के, और जो सदर्न पंजाब की बैटिंग का दारोमदार है वो इन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। यूसुफ बाबर भी बहुत ही टेम्परामेंट के शानदार प्लेयर है। आज़म खान एक डैशर हैं, बहुत ही शानदार यंग टैलेंटेड डैशर। इमरान रंधावा शानदार फॉर्म में है। हसन खान भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। आमिर यामीन तो कुछ भी कर सकते हैं, बैटिंग करवा लीजिए, बॉलिंग करवा लीजिए, अच्छी फील्डिंग करवा लीजिए, कमाल के क्रिकेटर हैं। एक रन और मिल जाएगा सलमान अली आगा को। और कॉम्प्लीमेंट करते हैं कभी कभी फ्रांस दो प्लेयर्स एक दूसरे को। उमर और सलमान बहुत ज़्यादा क्रिकेट इकट्ठे खेलते हैं लाहौर में, क्लब क्रिकेट भी काफ़ी इकट्ठी खेलते हैं, कॉर्पोरेट क्रिकेट भी काफ़ी एक ही टीम से इकट्ठे खेलते हैं, तो काफ़ी अंदाज़ा होगा। और आप कंफर्टेबल होते हैं जब एक ऐसा प्लेयर आपके साथ हो जिससे दोस्ती भी हो, वो आपको समझता भी हो। ये ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ये साथ ही दिखाई देते हैं, और अंडर 16 से ये एक साथ खेलते हुए आ रहे हैं, तो दोनों के दरमियान हमआहंगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बार फिर अच्छी हमआहंगी, सॉफ्ट हैंड से खेलकर एक सिंगल हासिल किया है। इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे, जब एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के इशारों को समझते हैं, तो बैटिंग आसान हो जाती है। और अली कमेंटेटर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो पेयर्स में काम करते हैं, तो उनके दरमियान भी अच्छी हमआहंगी होनी चाहिए, और कम से कम हम दोनों के दरमियान तो अच्छी हमआहंगी ज़रूर है। आपको क्रेडिट जाता है। और ये दो हमारे शाहीन दाएं जाने इनके साथ आपकी हमआहंगी कैसी है जो स्क्रीन के बाएं जानिब मौजूद है? बहुत ही प्यारा इंसान है। बैकफुट पे खेले हैं, गैप में चला गया बॉल, 4 रन मिल जाएंगे। एक शानदार इनिंग जारी है सलमान अली आगा की जानिब से। बहुत जल्दी फुटवर्क का इस्तेमाल किया, बहुत जल्दी भांप लिया था कि बैकफुट पे बॉल है, पंच किया इसे, प्लेसमेंट भी शानदार रही। बॉलर की लेंथ को जल्दी पढ़ लिया था, बैकफुट पर पंच किया, गैप तलाश किया, फील्डर थोड़ा ताखीर से आए गेंद पर, और ये 4 रन सलमान अली आगा के लिए। दाद देनी होगी सलमान अली आगा की इस इनिंग की। ना सिर्फ अपनी टीम को मुश्किलात से बाहर निकाला है, इनफैक्ट अब जितनी देर ये बैटिंग करते रहेंगे प्रेशर केपी के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। लीड जो है वो 28 रन की हो गई है। इस सेशन के बाद एक और सेशन अभी आफ्टर टी सेशन भी होना है, तो हम कह सकते हैं कि अभी शायद ऑल्दो काफ़ी टाइम है इस बात करने में, लेकिन कहीं ना कहीं
थोड़ी सेफ्टी की तरफ अब सर्दन पंजाब आ गए हैं। ये देखिए एक बार फिर खूबसूरत टाइमिंग, लाजवाब बैटिंग यहाँ पे सलमान अली आगा की जानिब से। ऑल्दो 4 रन नहीं मिले, लेकिन जो साउंड आई थी बैट से फरहान यहाँ तक, बहुत ही खूबसूरत साउंड थी वो। जी हाँ, जब ये चमड़े में लिपटा हुआ गेंद विलो से टकराता है तो फिर ऐसी ही खूबसूरत आवाज़ बरामद होती है जो आपने सुनी। लाजवाब कमेंट्री करते हैं आप भी। मुझे ऐसा लगता है तारिक सईद के साथ कमेंट्री करना शुरू हो गया मैं, लेकिन तारिक सईद एक ही हैं, एक ही रहेंगे। अच्छी क्रिकेट है। रन हासिल करने के बाद उनको अंदाज़ा था इस लेंथ का और लाइन का अच्छे तरीके से छोड़ा है, और यही 4 डे क्रिकेट की क्वालिटी चाहिए होती है आपको बैटर में। कितना अच्छा बैटर बॉल छोड़ता है। और आगा सलमान के आने के बाद देखिए एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाई दे रहा है सदर्न पंजाब की बैटिंग लाइन में। पहले तैयब ताहिर थे, फिर ज़िशान अशरफ थे, तो वो बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम पर जा रहे थे। यहाँ दिफा पर कारबंद हो जाते थे, यहाँ स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते थे, लेकिन आगा सलमान के आने से बहुत ही उम्दा बैटिंग हो रही है। ये जल्दी करनी होगी यहाँ पे, और आसानी से मुकम्मल कर लिया ये रन सलमान अली आगा ने। इसके साथ ही 51 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 146 पर 2 सर्दन पंजाब। फील्डिंग का मेयार मजमूई तौर पर बेहतर रहा है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। ये अशफाक है, साबिक कप्तान खैबर पख्तूनख्वा की टीम के। आज सुबह भी एक बड़ी अच्छी एफर्ट की थी इन्होंने फील्ड में, तो फील्डर्स को साथ देना होता है अपने बॉलर्स का। जहाँ स्पेशली स्लिप फील्डर्स को तो हर वक्त चौकन्ना रहना होता है। हमने देखा कि सर्दन पंजाब जब यहाँ पे सेंट्रल पंजाब के खिलाफ मैच खेल रही थी, तो यूसुफ बाबर ने रिजवान हुसैन का कैच ड्रॉप किया था सेकंड स्लिप में, और उसके बाद से जो दुर्घट बनाई थी रिजवान हुसैन ने इनकी बॉलिंग की, वो हम सब जानते हैं। इसलिए कैचेस तो बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली ऐसी क्रिकेट में। जी किसी अच्छे बैट्समैन को अगर आप एक भी मौका देते हैं तो वो फिर उस मौके को दोनों हाथों से थाम लेता है, जैसे रिजवान हुसैन ने किया, और इस वेन्यू पर सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। अरशद इकबाल को अब उम्मीद से लाया गया है कि एक विकेट हासिल करके दें, इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। लेकिन बहुत शानदार बैटिंग कर रहे हैं सलमान अली आगा, फ्लॉलेस जिसे कहते हैं। अभी तक हमने कोई भी ऐसा बॉल नहीं देखा जो उन्होंने मेरिट पे ना खेला हो। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल है, उसे छोड़ा अच्छा है, आगे पड़ा हुआ तो ड्राइव किया है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप है तो कट किया है। हर बॉल को मेरिट पे खेलें। लेकिन अभी तक उन्होंने अरशद इकबाल से ज़्यादा रन स्कोर नहीं किए इस मैच में। या एक बैटल तो जीत लिया अरशद इकबाल ने, एटलीस्ट वो कह सकेंगे कि मैंने ज़्यादा रन किए, और पहली इनिंग में सबसे ज़्यादा रन किए थे केपी के लिए। देखिए ये क्वालिटी मैं अभी बात कर रहा था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाने दिया बॉल, और यही गलती की थी तैयब ताहिर ने कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, उससे ड्राइव मारने चले गए थे। काफ़ी कुछ सीख सकते हैं प्लेयर्स एक दूसरे से, अप्रोच टुवर्ड्स क्रिकेट आप सीख सकते हैं। और टेक्निकली हमेशा काम आती है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। अगर हम आगा सलमान का बैटिंग स्टांस भी देखें तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही बैलेंस है, हेड पोजीशन उनकी बेहतर होती है, और जब वो गेंद को खेलते हैं या छोड़ते हैं तो उनको अपनी ऑफ स्टंप का पता होता है कि उनकी ऑफ स्टंप कहाँ पर है। अगर हम अगली बॉल पर उनका बैटिंग स्टांस देख सकें तो ज़्यादा बेहतर हम बता सकेंगे। लाजवाब शॉट, क्या खूब खेले हैं, रिजल्ट भी शानदार रहा, हर चीज परफेक्ट थी, फुटवर्क, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बेहतरीन रिजल्ट, 4 रन हासिल किए। ये देखिए बहुत ही कॉम्पैक्ट खेलते हैं, सीधे बैट के साथ और गैप तलाश किया, इससे खूबसूरत बैटिंग और क्या होगी। बहुत
बहुत ही शानदार इनिंग सलमान अली आगा की जानिब से। स्टांस की आपने बात की, फुटवर्क की बात कीजिए, गेम अवेयरनेस की बात करें, सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं इनमें। सबसे बेहतरीन बात है शॉट बनाने नहीं जा रहे हैं, बुरे बॉल को मार रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हर बॉल मेरिट पे खेल रहे हैं। ये सब बहुत ज़रूरी बात है। हर यंगस्टर अगर कोई क्रिकेट देख रहा है, जो क्रिकेट खेलना चाहता है, 4 डे क्रिकेट में है, उनके लिए ये सीखना ज़रूरी है कि मेरिट पे खेलना कितना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि ये 4 रोज़ा क्रिकेट है, इसमें टाइम चाहिए होता है और शॉट्स को इनोवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने ख़राब गेंद का इंतज़ार करना होता है और अपनी रेंज का, अपने जोन्स का बैटर को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहीं पर ज़्यादा वो रन्स करने की कोशिश करे। जी, जैसे एक फास्ट बॉलर को फरहान एक बैटर को आउट करने के लिए एक सेटअप तैयार करना पड़ता है, जाल बिछाना पड़ता है, इसी तरीके से बैटर को भी बॉलर के साथ खेलना आना चाहिए। अपने जो शॉट है उसे पिक करना आना चाहिए, कौन सा शॉट स्ट्रॉन्ग है उसे खेलना चाहिए, कौन सा शॉट अवॉइड करना चाहिए, इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही शानदार गेम है क्रिकेट के। आसिफ आफरीदी के लिए परेशानियां थोड़ी बढ़ गई होंगी अब, क्योंकि लीड भी बढ़ गई है, 35 रन पर पहुंच गई है। शानदार तरीके से खेले, मिसफील्ड हुई है यहाँ पे। बहुत ही कमाल बैटिंग जारी है सलमान अली आगा की जानिब से, अपने 50 रन मुकम्मल किए। बहुत ही टाइमली इनिंग खेले हैं सलमान अली आगा, अपने करियर की 22वीं 50 मुकम्मल किया और 8वीं बार सर्दन पंजाब के लिए ये मार्का किया है। बहुत ही उम्दा बैटिंग यहाँ पर समीन गुल जो है इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे और 8 चौकों की मदद से सिर्फ 76 गेंदों पर 70 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है, जो 4 रोज़ा क्रिकेट में बहुत ही उम्दा समझा जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि 39 रन की बढ़तरी यहाँ पर हासिल हो गई है जनूबी पंजाब को। ये देखिए सीधे बल्ले से खेले और यहाँ भी हमें हम आहंगी नजर आई दोनों बैटर्स के दरमियान कि उमर सदीक ने फ़ौरन ही अपनी टांगों में से रास्ता दिया गेंद को और आगा सलमान के 50 रन मुकम्मल हुए। जहाँ लंच से पहले हम एक बहस कर रहे थे कि इस क्रिकेट आज के दिन में क्या होना चाहिए, क्या आपको बहुत ब्लॉक करने चाहिए बॉल, क्या आपको रन्स की तलाश में जाना चाहिए। आई थिंक ये जो इनिंग रही सलमान अली आगा की, ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहा है। ओह, ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लगा है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लगा है, ये आउट नहीं होगा। ऐसा ही शॉट खेलने गए थे पिछली बार भी, पहली इनिंग में भी उमर। जी हाँ, वही गलती की। ये गेंद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर था, स्पिन भी हुआ उसमें, उसको बाउंस भी मिला, पहले इनिंग से कदरे मुख्तलिफ था। ये देखिए ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर पिच हुआ और मुश्किल वक्त गुजार लिया है उमर को। और अब बाकी के जो 28 रन हैं वो अब आराम से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ एक प्लेयर ऐसा मौजूद है जो रन्स कर रहा है, रन्स की तलाश में है। एक बार फिर बड़ी अपील की है, एक बार फिर बच गए हैं, तो थोड़ा मुश्किल वक्त उमर के लिए। अपनी फ्लाइट से यहाँ पर डिसीव कर रहे हैं आसिफ अफरीदी। लाइन थोड़ी सी उनकी बाहर आई, यही बात उन्होंने अंपायर वलीद याकूब से भी की। ये देखिए ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुआ, लेकिन स्पिन ज़रूर हुआ और इसीलिए उमर सदीक इनकी जो स्पिन है उस पर थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। जहाँ पहली बार इतना स्पिन देखने को मिला है हमें आसिफ आफरीदी की जानिब से, और एंड चेंज किया है। ये क्लेवर कप्तानी है। जिस एंड की आप बात कर रहे थे कि इस एंड पे जहाँ पे उमर सदीक इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा पैच मौजूद है और वो थोड़ा एरिया भी उसका सामने है बैटर के, जहाँ पे उसकी नज़रें होती हैं। और जब आपकी नज़रों के सामने ऐसा पैच होता है तो एज अ बैटर आप थोड़ा घबराए होते हैं, कौन सा बॉल उस पैच पे लग के किस तरफ चला जाए, तो डबल माइंडेड आप हो जाते हैं। और अली, जब सुबह हमने वो पैच देख लिया था तो यकीनी तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान हैं, खिलाड़ी हैं, कोचिज़ हैं, उन्होंने भी उस पैच को मार्क किया होगा और अब वहीं पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं आसिफ अफरीदी। ये देखिए
और ये एक अच्छा ओवर आसिफ अफरीदी का, मेडन ओवर रहा 154 पर 2। उनतालीस रन की लीड सदर्न पंजाब के लिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये पार्टनरशिप बढ़ती जाएगी। जी हाँ, इस पैच की आपका जिक्र कर रहे थे, आपकी दाएं जाने मौजूद है। आप जी हाँ, ये वो पैचेस हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। इसके मुखालिफ एंड से बॉलिंग कर रहे थे आसिफ अफरीदी। तो स्पिनर्स के लिए ये एंड ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब दूसरे एंड से अरशद इकबाल। अच्छा बॉल था ये, यॉर्कर लेंथ, लेकिन इतनी अच्छी फॉर्म में है सलमान अली आगा कि उसको भी अच्छे तरीके से कलाइयों की मदद से खेल दिया 2 रन के लिए। ये कमिटमेंट होती है फरहान की, कितनी कमिटमेंट से एक आपका सीनियर बैटर बैटिंग करना चाह रहा है। खुरम मंजूर, असद शफीक ने अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे सलमान अली आगा और उमर सिद्दीक कर रहे हैं वैसा ही कुछ। अपोनेंट्स भी सेम है। और हम सुबह बात कर रहे थे खुरम मंजूर और असद शफीक की। तो खुरम मंजूर ने तकरीबन 7 घंटे तक बैटिंग की और असद शफीक 4 घंटे तक क्रीज में रहे। तो इस चीज़ ने बैकफुट पर धकेला खैबर पख्तूनख्वा को और इख्तिताम उनकी शिकस्त पर हुआ। अगरचे 120 रन की बर्तरी भी इनके पास मौजूद थी। तो कुछ यही काम करना होगा इन दोनों बैटर्स को। कमाल का शॉट खेले हैं, इनसे बेहतर मैंने ये शॉट खेलते हुए किसी को नहीं देखा अभी तक इस टूर्नामेंट में। कमाल का कवर ड्राइव और कमाल का रिजल्ट, 4 रन हासिल किया अपनी टीम के लिए। बाबर आजम की कवर ड्राइव आपने देखी होंगी, लेकिन ये जो शॉट्स आगा सलमान खेल रहे हैं ये हमारी इस टीम को देखने वाले जो शायकीन क्रिकेट हैं ज़रूर महसूस हो रहे होंगे। बहुत कमाल का इनिंग खेले हैं। खुरम मंजूर, असद शफीक की इनिंग एक जगह, एक तरफ सलमान अली आगा की इनिंग ये एक तरफ, क्योंकि अथॉरिटी वाली इनिंग रही है ये। अपने आप को मनवाया है एक ऐसे टाइम पे जब जीशान अशरफ आउट हुए थे गलत शॉट मार के, तब आके ऐसी इनिंग खेलना बहुत महारत चाहिए, इसके लिए स्किल चाहिए बहुत ज़्यादा। और बखूबी यहाँ पे दिखाते हुए सलमान अली आगा कि पाकिस्तान के वन ऑफ द टैलेंटेड बैटर्स में इनका शुमार होता है। पाकिस्तान शहीन्स का टूर भी करके आए। नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। और अली ये जिस लेंथ पर अभी ये बॉलिंग कर रहे हैं ये हम नो बॉल देखिए काफ़ी क्लोज था। ये लेंथ पहले दिन की है जहाँ से आपको स्विंग भी मिलता है, बैट्समैन गलती करते हैं। तीसरे दिन थोड़ा सा बॉल को शॉर्ट ऑफ लेंथ करना पड़ेगा, जिसे हम आम जबान में खिंचा हुआ गेंद कहते हैं। ये बिल्कुल आगे गेंद दे रहे हैं आगा सलमान को और जिस पर वो बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज लगा रहे हैं। जहाँ ये बेहतर लाइन है, क्योंकि यहाँ से अगर बॉल कट होता है, क्योंकि हार्ड पिच हो चुका है, यहाँ पे उस तरह का स्विंग फ्लोटिंग बॉलिंग नहीं चलेगी। इस पे आके आपको पटकना पड़ेगा। देन सीम जिस तरफ होगा बॉल, क्योंकि सीम हो रहा है अभी भी, लेकिन लेंथ आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी, जोर लगाना होगा, पटकना होगा, नीचे को बॉल मारना होगा टुवर्ड्स द टर्फ जिसे कहते हैं। तभी आपको वेट करना होगा कि बॉल किस तरफ जाता है। एक और सवाल आपके लिए रखूंगा मैं फरहान, 257 रन आखिरी दिन का हदफ था केपी को। अगर यहाँ से केपी को वो हदफ दिया जाए दोबारा से कल के दिन के लिए, तो खुश होंगे? खुश तो कतन नहीं होंगे, वो चाहेंगे कि 200 से कम रन्स का ही उन्हें टारगेट मिले। लेकिन अगर हम बॉलिंग का मवाजना करते हैं, क्योंकि पिछला मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था, हम वही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो सिंध की बॉलिंग थी, जो तजर्बा सुहेल खान और मीर हमज़ा के पास था, वो दोनों बॉलर्स की अगर मुश्तरका विकटें देखें तो 1000 के करीब बनती हैं। तो यहाँ पर सदर्न पंजाब के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो शायद इस हवाले से थोड़ा सा इत्मीनान ज़रूर होगा खैबर पख्तूनख्वा को। लेकिन इफ्तिखार का ना होना भी एक परेशानी है उनके लिए। एक सीजन कैंपेनर ऑल्दो कुछ कर नहीं सके, लेकिन एक तसल्ली ज़रूर होती है एक बड़ा बैट्समैन जब आपकी लाइनअप में होता है। लेकिन अभी वो सिचुएशन दूर है, ये तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं अभी।
क्योंकि अभी लीड सिर्फ 46 रन की हुई है। ये चाहेंगे कि यहाँ से डे एंड तक 200 रन कर लें। इनफैक्ट अगर पहला आधा घंटा कल सुबह भी खेलना पड़े तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पर केपी के बॉलर्स को चाहिए कि ये आसान रन्स ना दें, जैसे हमने पहले बात की कि बिल्कुल ड्राइव पर रन्स दे रहे हैं, क्योंकि ये जो रन्स हैं चौथे दिन मुश्किल हो जाएंगे। जो अभी आसानी से ये बॉलर्स दे रहे हैं, इनके बल्लेबाजों को बनाते वक्त मुश्किल होगी, तो इस पर ध्यान रखना होगा खैबर पख्तूनख्वा को। जहाँ रंग बदलती है पिच आखिरी दिन, बॉलर्स को दोबारा से एक दफा गेम में लेके आती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तजुर्बा हो बॉलर्स के पास, पेस हो थोड़ी। यहाँ पे 54 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 161 पर 2 खिलाड़ियों सर्दर्न पंजाब, और यहाँ पे वक्त हो गया है पानी के वक्फे का। यूवीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे जो गेम जारी है, 98 रन 9। KP once again looking for inspiration in the field, like they did last week. Once again, the man they chose to do the job for them is Asif Afridi. 1 for 30 of his 15 overs. He's toiling hard. Credit to Umar Siddiq. The innings of the day so far has come from Salman Ali Agha, laced with some beautiful strokes. Good afternoon, Amar Saeed. Thank you. Spot on. Salman Ali Agha has been more expressive of the two. Some beautiful shots.
Siddiq has occasionally gone for that slog sweep against Asif Afridi. I thought he didn't need to do that, but for most part his discipline has been very good. And Southern Punjab's innings is revolving around him. Not quite short. Once again, an error of judgment. Lucky he didn't get an edge. Also, I think he was a bit disappointed to miss out on that one. Look at that gap. Got the width. Trying to hit too hard. Missed out. Is that pull shot we were talking about? This time he got hold of it. Sweeper is coming around, Irfan. Big size 12 got in the way. 163 for 2. He does tend to go for that pull shot. The ball usually is not that short when he goes for that pull shot, but he does manage it well this time. Got some bad on it. Irfanullah Shah. Here looking from KP's perspective. The lead is 48. They haven't looked like getting wickets. The bowling unit once again has been exposed in the second innings. Lack of pace being their Achilles heel. And Agha has been able to drive on the up, finding the middle of the bat. Getting a bit predictable, this KP attack. As we were talking before the previous session, that that extra bit of pace that Sindh had, they saw them through, and that is one factor missing here. Has shown on the other hand that you can drive through the line on this day 3. You got assured footwork, get close enough to the ball. Unlike Tayyab Tahir, who was way away from the ball and that ball was moving, he couldn't control that drive, but Agha is a lot taller. He's got good reach. It's been a treat to watch driving through the line. You were mentioning about the bowling attacks, and talking off air, we I think agreed to the fact that even if they give a lead of 250 to Khyber Pakhtunkhwa, unlike the previous match, because of the lack of pace and the predictability of this attack, more or less all the bowlers are of the same pace. It's quite possible that this time around KP manages to chase that 250. So I don't think 250 on the track, the way it's behaving now, would be enough with this bowling attack of Southern Punjab. You make a very good point, Amar Said, because this wicket is also slightly less grass. We haven't seen that uneven bounce as well, but like we were discussing previously, you get to see more of that when you have extra pace. Southern Punjab doesn't have that luxury as well, like KP. Use of the wrist, find the gap for a single. Yeah, this time around KP wouldn't mind chasing 250 against this bowling lineup of Southern Punjab. So they can still keep their heads high at the moment, because the first job at their hands is to dismiss Southern Punjab.
All in all, I think the way it's setting up, it's going to be another nail biter. And that's all we want. Great contest between the two sides. No is the call from Salman Ali Agha. He misjudged it. Furious with himself. Over ball, 164 for 2. We haven't seen that on too many occasions, that these two get confused during the running between wickets. They've done it very well so far. As you said, Shah Faisal, it is going to be a very close finish, I think. Especially the 4th day's play. That will be very exciting. Another run, not entirely in control, Salman Ali Agha. But you could see clearly the intent is there. Intent that Ali was after in the morning session. He wanted Southern Punjab to go and chase those runs and get the scoreboard moving quicker. They can get ahead in the game. You can see that intent now. A little bit of turn there for Asif Afridi. A rare occurrence. And when we're talking about the bowling of Southern Punjab, this wicket seems a little drier. They don't have a proven spinner in their ranks. Ali Usman is not playing. Hassan Khan, more known for his white ball prowess. And Salman Ali Agha, who got 3 wickets in the first innings, could also have a role with the ball on this dry pitch. As a skipper, Amir Saeed, I'm going to put you on the spot again. Where's the next wicket coming from? What would you do with the resources on hand? I think the time has come when the skipper will have to think on the lines of frustrating the batsman now. Most probably bowl to one side of the wicket, pack the offside. And again, wait for the batsman to make a mistake, because at this moment, there's absolutely nothing happening off the wicket. Both the batters, well set now, have started to dominate, playing their shots at will. Reaching out for that delivery from Asif. Over ball, 166 for 2. Would you continue with Asif Afridi from one end and rotate the seamers from the other, or go in the direction of some part-timers just for an over or two? Well, I'm not sure. I'm not too convinced about part-timers bowling on a track where maybe if there is some sort of help, might be effective, but the way things are going now, batsman well set. Yes, there is this factor that against irregular bowlers, they might just lose concentration trying to force that run rate. They might make a mistake, but on the other hand, that's imperious from Umar Sadiq. Width on offer. He got onto it in a flash. Splendid batting from the Southern Punjab skipper. absolutely brilliant shot. See how quickly he gets into position. A little bit of width. Umar Siddiq says thank you so much.
Look at the bounce. You can trust the bounce on this pitch. Back foot strokes have been a delight to watch. And a testament to the pitch again. Closing in on that 100, Umar Siddiq. Angling further away. Tempting him again. Looks like the KP bowlers are running out of ideas. 2 slips and a gully, and then it's a cover, extra cover and mid-off. Pretty regulation. Talking about that lead again, as we discussed in the previous over, that maybe 250 would not be enough for Southern Punjab. But I was just thinking that having 2 spinners, yes, they are more of a white ball. Majestic cover drive. He leant into it, got close to the ball. Gorgeous piece of timing and placement from Umar Siddiq. Back-to-back boundaries. Wow, what a beautiful shot that was. Look at that. Not a half volley really, but extended his arms to reach that ball and succeeded in finding that gap. Beautiful shot. Yes, so 250 most probably won't be enough for this bowling line of Southern Punjab. But again, 2 spinners, yes, they are more of one-day bowlers. Another one. Nice cut shot, but they got protection on that short boundary. Really looking to change gears. Umar Siddiq, you could see in the last 15 to 20 minutes, opening his shoulders, taking full control. Fielder at point, but he's still going after the deliveries that he was leaving earlier on, which is a sign, and he's feeling in. Look to push the foot on the paddle. Straight down the ground, Arshad Iqbal got a hand to it, but couldn't prevent the single. Scoreboard has started to tick along at a very good rate. Something for Zishan Ashraf to see and learn how things can change quickly. The wicket, the behavior of the wicket is getting better and better for batting as the day passes by. Once again using the pace, gloriously played. Umar Siddiq has really took Arshad Iqbal to cleaners in this over. A little bit of width, wasn't that short, but he rocked back, used the pace, and a deft touch away from the sweeper. Expensive over from Arshad Iqbal has come to an end. 180 for 2. It's as the wicket is playing now, you cannot bowl. You cannot give that much width to someone who's nearing his 100 now. Yes, as I was mentioning, the fact about Southern Punjab having 2 spinners, even though they are more of one-day bowlers, but with the patches and the variations, it's never easy on a 4th-day wicket to score freely or score runs in excess of 250 or something near 300.
So it's all summing up to a very, very interesting 4-day. You make a good point, because Salman Ali Agha got 3 wickets, and it provides them that variation in the attack. With 2 spinners, a left arm spinner and an off spinner, then they got the 2 pacers, and then the left arm pacer, although he's been out of sorts to say the least in this game, but he's very capable. So you can say that they got a better all-round attack despite that lack of pace. Certainly better variations. Different angles with the 2 left armers, 1 medium pacer and the left arm spinner. Not as predictable as KP. There you go, looking to be inventive now, Salman Ali Agha. Amar Siddique says no for the second run. And also you're talking to Ilyas earlier on. He made a very good point. He said that they might get a heavy roller in the morning as well. If they continue to bat till morning, that will also allow the wicket to crumble a little bit more, because it's very dry, you can see that. This is short, asking for trouble. Umar Siddique is on fire. Picked the length up very, very quickly and had the spot in the mind. Into the 90s now. Yes, a flurry of boundaries from Umar Siddique. The last couple of overs. Of course, he's been there for a long time now, picking on anything which is short or wide. Another expensive over has come to an end. Partnership flourishing. 185 for 2. KPK will have to keep their eyes on that lead. They won't like too many runs to slip away, and that too in a short time. "19 overs and 82 runs after lunch, in particular in the last half an hour. KP has been chasing leather. This partnership is 124 runs now, 126 runs rather. Samin Gul is back in the attack. Afridi bowled just that 1 over from the far end. Mostly it's been Samin Gul and Arshad Iqbal from the Nazmabad end of the ground. 2 slips in a gully, a deep point. That's gone in front of square. Sweeper won't be able to get there. Imperious blow once again from Salman Ali Agha. That tall stride down the wicket and flays it. Good extension of the arms as well. Too full, too easy for Salman Ali Agha. Juicy half volley that. Just had to place it well, and that is exactly what he did. In front of that fielder in the deep. Easy 4 runs. KPK will have to keep a check on that flow of runs. This time short and wide, straight to the sweeper, Shfaq. You could really feel that shift in momentum in the last half an hour. From being resolute in defense, they've all of a sudden changed gears. That lead is propelling very, very quickly now to 75 runs. What's going on with the wicket? It's really coming on to the bat very, very nicely. Just as you predicted in the morning, it will get
better and better for batting, and third day, so getting better and better at reading the pitch. Shah Faisal? I take this as a compliment, Amir Saeed. It's a big shot and the finger's gone up. That 100 is once again eluded Umar Siddiq. He was really going great guns, but on that occasion, that extra bounce and Samin Gul's persistence has paid off. KP badly needed this breakthrough. What a sad end to a lovely innings. This time the ball was a bit too close to him to play that cut shot, and that bit of extra bounce did him in the end. Look at that. Yeah, the ball came in, transfer space, got that edge. Gone for 92. Beautiful innings. Really was dominating now. 176 balls, 92, 190 for 3 now. Southern Punjab. Standing ovation for skipper Umar Siddiq as Yusuf Babar has made his way to the middle. 587, impressive average of 55, 200s and 250s, 138 as his best. Hung around for quite some time in the first innings, made 28. Tables have turned now. Southern Punjab are the aggressors. They would have to be careful here. One wicket can bring a few more. We've seen that. Samin Gul really deserved that wicket. Bowled with great discipline. Punch down the ground. Good start for Yusuf Babar. Will it have enough legs? Probably not. Asif Afridi gets to it, but a good start there from Yusuf Babar. That is where you don't want to bowl to a new batter. A juicy half volley on the leg stump. This is a time when there are these nerves of starting off, getting off the mark. The right areas need to be hit, especially when a new batsman is on the crease. 2 slips and a gully. Solid push off the back foot. And before we disappear for our spell this time, Amir Saeed, I would once again like to say this has been a glorious wicket to play cricket on. Look at this. Too close for comfort. Got the edge. Rehan Afridi made sure he didn't make a mistake. If you assess the game from day one, the margin of error for bowlers have reduced from day 1 to day 2 and day 3. Today they have absolutely no margin for error in terms of their line and length. It was the other way around for the batters on first day. They had absolutely no margin of error on that day 1, day 2 and day 3. They could hit through the line. I give testament to the wicket. Excellent pitch. 192 for 8. Yes, definitely. That is an ideal 4-day pitch. But there's something for the bowlers early on, then a phase where batsmen enjoy themselves, and then we're eager to see the 4th day's play when the spinners might come into play and they might have an important role to play. All in all, everything is happening, something for everyone in this pitch. It'll be interesting to see how Salman Ali Agha plays from here on in. He's just lost his skipper Umar Siddiq, a partnership of 121.
Is there a way for KPK to claw their way back into the game? That armor is less and less effective. Just the timing, sheer timing there from Salman Ali Agha, and a sloppy effort from Israrullah. Nothing more than a push there from Salman Ali Agha, carried all the way over the boundary fence. Excellent shot. Look at that. All timing and the gap, and a very casual effort by the fielder Israrullah. Salman Ali Agha's credit, he hasn't been looking to hit Asif Afridi for that cut shot. Instead, he's trying to play him with the straight bat in front of square. He's really nullified his threat of that armor. The lead is now 81 runs. 7 wickets in hand. It's about half an hour shy of the tea interval. As that cut shot I was talking about, this time he had the room to work with. Just threw his hands at it. Yet another boundary, second one in the over, as 200 has been brought up. 200 for 3. Look at that, just a bit of width. That one also came in, but the slowness of the pitch. And ample time for him to play that cut shot, send it towards the boundary for 4 runs. Lovely shot. और ये पहले ही बॉल पे विकेट गवा दिए। यहाँ पे समीन गुल का शानदार स्पेल जारी है। यूसुफ बाबर ड्राइव मारने चले गए दूर वाली बॉल को और अपना एज दे बैठे विकेट कीपर रेहान आफरीदी को। ये एक बड़ी विकेट हो सकती है क्योंकि ज्यादा लीड अभी नहीं ली है सर्दन पंजाब ने, सिर्फ 85 रन किए और एक और फॉर्मेडेबल बैटर। ये देखिए दूर बॉल था जिसे ड्राइव मारने चले गए और एक आसान सा कैच रेहान आफरीदी के लिए। ये बड़ी विकेट है। जिस तरीके से ये गेम चल रहा है ये विकेट बहुत भारी हो सकती है। अब 200 रन पर 4 विकेट गवा बैठे हैं सर्दन पंजाब। ऐसे ही एक स्पेल की जरूरत थी समीन गुल की जानिब से केपी को, जो उन्होंने प्रोवाइड किया है। यूसुफ बाबर आउट होकर पेविलियन में वापस है और अब एक और बहुत ही शानदार टैलेंटेड प्लेयर विकेट कीपर बैटर आजम खान अब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं और मेरे साथ अली सलमान कमेंट्री बॉक्स में भी आ चुके हैं। अली, कह सकते हैं कि कमबैक किया है केपी ने 2 विकेट्स की सूरत में। जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त ये कमबैक है और ये आजम खान है कि जो नवा मैच खेल रहे हैं, 481 रन स्कोर किए 39 की एवरेज के साथ, 3 सेंचुरी 1 सेंचुरी, 103 उनका कैरियर बेस्ट। जहाँ बहुत शानदार आगाज हुआ है उनके डोमेस्टिक करियर का। 39 रन की एवरेज है जो कि बढ़ती चली जाएगी जितने वो टैलेंटेड है, इसको ये बढ़ जाएगी। उसके साथ एक एड ऑन है कि विकेट कीपर भी हैं और तेज खेलते हैं। ये इनकी सबसे जो खास बात है कि अपने स्ट्रोक्स नहीं रोकते हैं और इस ऐसी पिच आइडियल है इनके स्टाइल ऑफ बैटिंग के लिए। एग्जैक्टली, पिच भी आइडियल है और साथ साथ जो कंडीशंस है वो भी इनके लिए बड़े सूटेबल है क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है सदरन पंजाब को कि तेज़ी के साथ रन स्कोर किए जाएँ और एफर्टलेस क्रिकेट खेली जाए, फील्डलेस क्रिकेट खेली जाए। और आजम खान इस किस्म के स्ट्रोक्स के लिए मशहूर हैं। अगर ये अपने जोबन पर आ गए तो सदरन पंजाब के लिए बड़ा आसान होगा। यस, ज़रूरी है कि सलमान अली आगा के साथ पिच पे ठहरा जाए क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 106 बॉलें खेल रखी हैं, 76 रन पर मौजूद हैं, हर तरह का स्ट्रोक खेल रहे हैं, कंफर्टेबल हो चुके हैं पिच पे।
कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक क्रिकेट खेली जाए यहां से। समीन गोल फायर पे हैं। काफी ऊज एंड आज हो रहे हैं, इसका मतलब है थोड़ा सा कमबैक हुआ है, बॉल कुछ हिलना शुरू हुआ है। जी हाँ, ये वो फेज़ है अली कि जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं बैट्समैन को, लेकिन ये वो मंजर जिसके अंदर पहली गेंद बल्ले के बिल्कुल करीब से गई, थोड़ी सी मूवमेंट मिली यहाँ पे समीन गुल को। ये शायद अब ऐसा लगता है कि समीन गुल ने लेंथ पहचान ली है, थोड़ा टाइम लगा। ये देखिए ये भी दूर बॉल था, ये गलत शॉट होगा यूसुफ बाबर की जानिब से, इसे जाने दे सकते थे विकेट कीपर के हाथ में। और डिसअपॉइंटमेंट आगा सलमान के लिए भी, क्योंकि वो जानते थे कि यूसुफ बाबर उनका साथ दे सकते थे लंबी इनिंग के लिए। बहुत ही कमाल का शॉट खेले, खूबसूरत शॉट, लाजवाब कर दिया सबको इस शॉट से आजम खान ने। और इसी शॉट्स के काम जिक्र कर रहे थे कि इस तरह की अहलियत मौजूद है बड़े शॉट्स मारने में। एफर्टलेस स्ट्रोक इस मौके पर और भरपूर पावर को यूज़ करते हुए मिडिल ऑफ द बैट, परफेक्ट टाइमिंग। कोशिश के बावजूद यहाँ पे आसिफ आफरीदी इस गेंद को नहीं रोक सकी और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, जब आजम खान हिट मारते हैं तो फील्डर्स के लिए बहुत कम मौका होता है, क्योंकि इतने जोरदार शॉट मारते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग लैड हैं ये, बस खड़े रहना है। ये अच्छी अप्रोच है, रिस्पेक्ट देना होगा अच्छी बॉल को। शॉर्ट बॉल की थी और बैकफुट पर रखने की कोशिश की थी, अच्छा लेफ्ट किया यहाँ पे, गेंद पे आखिर तक निगाह रखी आजम खान ने। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि एफर्टलेस फेयरलेस क्रिकेट खेलनी होगी आजम खान की सूरत में, एक बड़ी लीड है की उम्मीद होगी। अभी इमरान रंधावा, आमिर यामीन, हसन खान, ये वो प्लेयर हैं जो T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। तो ये मैच अभी भी गया नहीं है सदरन पंजाब के हाथ से। 250 रन, 225 रन जो 225 रन जो है वो बहुत मायने रखेंगे। ये अच्छी क्रिकेट है दोनों की जानिब से, अच्छा तेज बाउंसर और उतने ही अच्छे तरीके से छोड़ा, थोड़ा बैंटर चल रहा है दोनों के जानिब से। ये बहुत क्यूट कैरेक्टर है आजम खान, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बॉलर को इन पे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन इनकी शॉट्स में कुछ क्यूटनेस नहीं है। जी हाँ, थोड़ी सी आपने देखा स्लेजिंग हुई है दोनों के दरमियान, समीन गुल और आजम खान के दरमियान। अब जो समीन गुल ने कहा होगा वो आजम नहीं समझे होंगे, और जो आजम ने कहा होगा वो समीन नहीं समझे होंगे। देखिए आंखों ही आंखों में एग्रेशन तो दिखा दिया दोनों ने एक दूसरे को, लेकिन ये आजम खान ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि झुकने वाले नहीं हैं। आप इनसे स्लेजिंग करेंगे ये आपको उल्टा पड़ेंगे, यही हमें इनकी नेचर ऑफ गेम में नजर आता है। एक दफा फिर गेंद को जाने दिया और समीन गुल मुसलसल बातचीत करते हुए आजम के साथ, उकसाते हुए आजम को। अच्छी यहाँ पे टसल है दोनों नौजवानों के दरमियान। ये खराब लाइन जरूर था, इसे जाने दे दिया आराम से ही आजम खान ने। देखिए यही फर्स्ट क्लास का हुस्न है अली, कि आप इतने डिफरेंट पैचेस से गुजरते हैं, इतनी डिफरेंट कंडीशन से गुजरते हैं, इतना कुछ सीखते हैं। और आई एम श्योर ये भी आजम खान के लिए एक लर्निंग पैच होगा कि जब बॉलर्स फ्रस्ट्रेट हुए हैं, उनको आपको उकसाना है, उससे कैसे निकलना है, ये भी एक लर्निंग टाइम है इनके लिए। जी हाँ बिल्कुल, और आजम के लिए फास्ट बॉलिंग का सामना करना कोई नई बात नहीं है। स्वीप खेले हम, फील्डर अंदर मौजूद है, ये बॉल 4 रन के लिए चला जाएगा। जी हाँ, बहुत ही शानदार इम्प्रोवाइजेशन इस बार सलमान अली आगा की जानिब से। इस इनिंग की जितनी तारीफ की जाए अली कम है। जी गुज़िश्ता मैच में भी जब ये सेंट्रल पंजाब के खिलाफ खेलें तो उमर सिद्दीक के साथ बड़ी अच्छी इनकी पार्टनरशिप लगी थी और वहाँ भी बहुत अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेली थी। बेहतर फॉर्म में इन दिनों अपने कैरियर की, स्वीप की इस मरतबा, और 4 रन यहाँ पे हासिल कर जाएंगे। कोई मौका नहीं था समीन गुल के पास इस गेंद को रोकने का। जी अच्छी गेम अवेयरनेस, जानते थे कि फील्डर जो है वो 45 पे अंदर, अब पीछे ले लिया गया फील्डर इसी स्वीप शॉट को रोकने के लिए। लेकिन वो जितने शानदार टच में आज लग रहे हैं सलमान अली आगा, लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से अपनी विकेट देंगे। एक ऐसे टाइम पे बैटिंग करने आए थे जब प्रेशर डल गया था जिशान अशरफ की विकेट के बाद। और एक बार फिर खेल दिया गया आप में। ये कमाल की बैटिंग जारी है सलमान अली आगा की जानिब से, बहुत ही आला शॉट, लेट खेले, कट खेले और 4 रन हासिल किए।
ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, जगह मिली और लेट कट खेले यहाँ पर इस मौके पे। देखिए पीछे खिंचा हुआ गेंद था और इसको बैक फुट पे जाके खेले, गैप पे खेले, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा अच्छा दिलकश दीदा ज़ेब स्ट्रोक था, पिछले कदमों पर खेला गया और गेंद कारपेटेड स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत शानदार तरीके से आसिफ अफरीदी को खेले हैं सलमान अली आगा, क्योंकि एक ऐसे पिच पे जहाँ पे पैचेस हैं, रफ पैचेस मौजूद हैं, उस विकेट पे इस तरीके से शानदार बारी लेना, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। और इसलिए शायद सलमान अली आगा पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड और होनहार मिडिल ऑर्डर बैटर्स में शमाल होता है उनका। दिफा अंदाज से खेले और अगर एक तरफ से सलमान आगा इस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर आजम के स्ट्रोक्स लगने शुरू हुए तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और कवर करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार बैटिंग जारी है यहाँ पे। क्रिकेट बहुत कमाल की हो रही है। 63 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 213 पर 4 सदर्न पंजाब। 98 रन की बढ़तरी हासिल इस वक्त सदर्न पंजाब को और इसको मजीद 198 तक तो कम से कम चाहेंगे। 225 250 ये मैच बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। आखिरी दिन इतने रन करना आसान नहीं होगा। जब अगर 250 रन का ही हदफ मिलता है केपी को मैच जीतने के लिए, लास्ट मैच में अगेंस्ट सिंध की बहुत शानदार बॉलिंग लाइनअप थी, क्या आपको लगता है कि वो खुश होंगे या डिसअपॉइंट होंगे कि ज़्यादा रन हो गए? मैं समझता हूँ कि चूँकि इफ्तिखार मौजूद नहीं है, आदिल अमीन की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो ज़्यादातर जो बोझ है बैटिंग का वो मुसद्दिक हैं और साहबजादा फरहान है, इनके कंधों पर आएगा। तो जो इनएक्सपीरियंस है थोड़ी केपी की बैटिंग लाइनअप, वो थोड़ा सा उसकी उनके लिए लम्हे फिक्रिया साबित हो सकती है, लेकिन एग्रेशन के साथ खेलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बैट्समैन, तो ये मैच कहीं भी जा सकता है। इवनली पॉइज्ड है। इसको जाने दिया जा सकता था, लेकिन इतनी अच्छी फॉर्म में इतना अच्छा बॉल दिख रहा है सलमान अली आगा को। बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लगा रहे हैं। देखिए स्ट्राइक रेट देखिए, 111 बॉलों पे सिर्फ 85 रन किए हैं और एक ऐसे टाइम पे जब जिशान अशरफ, तैयब ताहिर 2 विकेट्स गंवा दी थी सदर्न पंजाब ने, आके मुश्किलात से बाहर निकाला है, रन्स की तलाश में रहे, तो ये बहुत शानदार इनिंग रहेगी। ये दूसरे आगा हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। इससे पहले बाबर आगा कराची के लिए खेले, नेवी के लिए खेले, और ये सलमान अली आगा। बिल्कुल दुरुस्त कर लिया आपने, ज़ेर आगा साबिर, लेकिन वो पहले आगा हैं फिर साबिर हैं। ये बाद वाले आगा की बात कर रहा हूँ। वाह, एक और शानदार शॉट, और इनके ऑनस्लॉट की वजह से स्वीपर अब ले लिया गया है। बहुत ही कमाल की इनिंग सलमान अली आगा की जानिब से। अब ये लाहौर में भी है कि इनको कई लोग आगा सलमान कहते हैं, कई लोग सलमान अली आगा कहते हैं। अब आगे पीछे आगा का खेल आप ही समझा सकेंगे मुझे। गुलाब को जिस नाम से भी पुकारो गुलाब ही रहेगा। और वैसे भी तो इनकी चेहरा किताबी, रंगत शहाबी और अंदाज गुलाबी है। फरहान निसार ने अच्छा तड़का लगाया, चाल नवाबी। देखिए आज तो जिस तरह की इतनी सारी बातों में कुछ भी नहीं है खराबी। देखिए आज जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है, सब शायरी, सब अच्छे अल्फाज उनको सूट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ कवर किया है अपनी बैटिंग के लिए, शायराना बैटिंग की है। जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और बड़े स्मार्ट क्रिकेटर है, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है। खेल के हर शोबे में अपने आप को प्रूव करते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और साथ साथ फील्डिंग में भी स्लिप कॉरिडोर के अच्छे फील्डर हैं। बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं सलमान आगा। ओह, ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना होगा आजम को। मौका है और शायद वो जो अल्फाज कहे थे समीन गुल्लू, उनका असर हो रहा है यहाँ पे। ऑन दी अप मारना चाहते थे, पहली गेंद पे प्रेशर डालना चाहते थे, ऊपर से खेलना चाहते थे बॉलर के और मिड ऑफ के
ऊपर से, और अगर ये बल्ले पे बॉल कनेक्ट होती तो बड़ा खूबसूरत ये ड्राइव होता। जी शायद अली उस तरीके से ऑन द आप मारने वाला पिच है नहीं है, आपको थोड़ा बॉल को लेट खेलना होता है। हमने देखा पहले ज़रूर उन्होंने एक शॉट खेला लेकिन वो बॉल थोड़ा फुल था, वो खेला जा सकता था, लेकिन इस लेंथ पे ऐसा शॉट आपकी विकेट गवा सकते हैं आप इस शॉट पे। एक बार फिर एज किया है, जी हाँ, और आजम खान के विकेट हासिल कर ली है। समीन गुल ने ये बैटल जीत ली है। एक बार फिर ऑन दी आप बैकफुट पे ड्राइव मारना चाहते थे और एज हुआ, एक आसान कैच रेहान आफरीदी के लिए। शॉर्ट बॉल की थी, इससे पहले गुज़िश्ता ओवर में बैकफुट पे रखा और आजम को ट्रैप किया और आजम उसे जाल में फंसते हुए गेंद बल्ले का आउट रेस लेने के बाद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में महफूज। अच्छी यहाँ पे मूवमेंट मिली, लेकिन कहीं बाहर जाते हुए गेंद को खेले हैं यहाँ पर आजम। जी हाँ, कोई फीट मूवमेंट नहीं, अपने बाजुओं से ही खेलना चाहते थे। ये इस पिच के लिए सही टेक्निक नहीं है, आपको सीखना होगा बहुत जल्दी अगर आपने ऐसी पिचेस पे बैटिंग करनी है। जो बैटल है वो समीन गुल ने जीत ली है, 4 रन बना सके आजम खान। रंधावा है यहाँ पर नए आने वाले बैटर जिन्होंने ज्वाइन किया। इमरान रंधावा 27वां मैच खेल रहे हैं, 886 रन किए, 22.83 का एवरेज है, 2 निफ्ट सेंचुरियां, 2 सेंचुरियां, 179 इनका बेस्ट। और ये सिचुएशन जिस तरह आजम को सूट करती है इस तरह रंधावा को भी सूट करती हैं। ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है इमरान रंधावा, पहली इनिंग में बहुत शानदार इनिंग खेले थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा संभलना होगा सदर्न पंजाब को। सलमान अली आगा मौजूद हैं, आपको सिर्फ साथ देना है उनका, लेकिन उस साथ देने में भी प्रॉब्लम हो रही है। यूसुफ बाबर, आजम खान, सलमान अली, उमर सिद्दीक, तीनों विकेट्स गवा दिए इन्होंने समीन गुल को। कमाल का स्पेल रहा है, एक कमबैक केपी को इनके स्पेल की सूरत में नजर आया, और अब एक दफ़ा दोबारा रीबिल्ड करना होगा इस इनिंग को। दोबारा एक पार्टनरशिप चाहिए यहाँ पे सदर पंजाब को, क्योंकि 99 रन काफ़ी नहीं है, इस लीड को भी बढ़ना होगा। जैसे आपने कहा 250 तक, 225 250 तक तो जाना होगा, अदरवाइज केपी की साइड के लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। अच्छा आगाज किया इमरान रंधावा ने, लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद थे। 64 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 214 पर 5 सदर पंजाब। खड़े खड़े खेले थे और गेंद बल्ले का आउट रेस लेने के बाद, बाहरी किनारा लेने के बाद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। बड़ी उम्दा फास्ट बॉलिंग देखी हमने यहाँ समीन गुल की जानिब से। ये सदर्न कार्ड का स्कोर कार्ड है, 15 रन बनाए तैयब ताहिर ने, 11 रन बनाए जीशान अशरफ ने, 2 रन बना सके यूसुफ बाबर, आजम खान ने 4 रन बनाए, लेकिन सबसे जो काबिल तारीफ बात है वो 86 रन सलमान अली आगा के जो अभी क्रीज पर मौजूद हैं, और उमर सिद्दीक के 92 रन। आई थिंक इन दोनों इनिंग्स की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही टेम्परामेंटल इनिंग खेली है उमर सिद्दीक ने स्पेशली, और समीन गुल ने 3 विकेट्स हासिल की। एक अच्छा स्पेल समीन गुल की जानिब से। 99 रन की बरतरी सदर्न पंजाब की। देखिए फर्क कितना है, सलमान अली आगा जब बैटिंग पे आते हैं तो लगता है बैटिंग बहुत आसान है, लेकिन जब भी हमने दूसरे बैटर्स को देखा, यूसुफ बाबर, आजम खान, तो ऐसे लगा जैसे बहुत हिल रहा है बॉल, बहुत कुछ पिच से हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, बिलखुसूस यूसुफ बाबर का जो डिपार्चर था वो मेरे लिए बड़ा लम्हे फिक्रिया था और परेशान कौन, क्योंकि इन फॉर्म बैट्समैन हैं, ठक्का लगा के खेलते हैं, ऑर्गेनाइज बैट्समैन हैं, काम है, कंपोज हैं, तो उनको इस अंदाज का शॉट नहीं खेलना चाहिए था। आजम को तो आप थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दे सकते हैं कि T20 का ज़्यादा उनका बैटिंग का स्टाइल सूट करता है, लेकिन यूसुफ बाबर का आउट होना मैं समझता हूँ ये सदर्न पंजाब के लिए बिग ब्लो साबित हुआ। जी हाँ, अगर आप मार्जिन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन शायद इसमें उनकी बेहतरी नहीं होगी। उनकी बेहतरी इसी में होगी कि उनको बताया जाए उनकी खामियां क्या हैं, वो गलत खेले, गलत अप्रोच थी इनिंग की, दूर से खेले। ऐसे पिच पे आपको बॉल को करीब से खेलना है, तो जितनी जल्दी सीखेंगे उतना पाकिस्तान के लिए और उनके अपने लिए बेहतर होगा।
मार्जिन में इस सेंस में दे रहा हूँ कि अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो यूसुफ बाबर टेक्निकली ज़्यादा बेहतर है, तो यूसुफ को इतना बल्ला इतना बाहर नहीं निकालना चाहिए था। आजम टेक्निकली चूँकि इतना अच्छे नहीं है, सिर्फ रन्स निकालते हैं, वो इम्प्रोवाइज करते हैं, बिग हिट्स पे आते हैं, इसलिए मैं यूसुफ बाबर को ज़्यादा रेट कर रहा हूँ। ये बेहतर अप्रोच है, क्योंकि जब आप क्रीज पे नए आते हैं तो आपको छोड़ने पड़ते हैं बहुत सारे बॉल, आपको ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ती है बॉलर को। और आपने देखा कि हेलमेट पे गेंद लगने से बचाई दी रेहान आफरीदी ने, और फौरन उन्होंने थोड़ा सा जाके हेलमेट को पीछे किया। अब ये रीप्ले में देखेंगे कितना क्लोज था हेलमेट के, क्योंकि ये 5 रन मिल जाते अगर ये गेंद हेलमेट पे टच हो जाती। लीड अब बढ़कर 100 रन की हो गई है। ये फंबल हुआ था, ऑकवर्ड बाउंस था रेहान आफरीदी के लिए। ओह अच्छी रिकवरी की है उन्होंने। मेहरान थे मौजूद गली पोजीशन पे। 100 रन की बरतरी सदरन पंजाब की इस मौके पर। इमरान रंधावा और बाबर आगा के दरमियान ये पार्टनरशिप काफ़ी वाइटल साबित हो सकती है, और असल मज़ा उस वक्त आएगा, गियर्स चेंज उस वक्त होंगे जब सलमान आगा अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा तेज़ी के साथ रन बनाने के लिए जाएंगे सलमान आगा। और इस तरह फरहान निसार ने बताया कि इससे पहले 2 सेंचुरी इसी ग्राउंड पर स्कोर कर चुके हैं सलमान आगा, तो लकी ग्राउंड है ये। या जो भी प्लेयर रन्स की तलाश में रहेगा उसको रन्स मिलेंगे, ये खसूसियत है इस पिच की। अतीक और रहमान ने बहुत शानदार पिच तैयार किया है। जो भी प्लेयर टेक्निकली करेक्ट होगा, उसकी अप्रोच सही होगी, उसको सक्सेस मिलेगी, खा वो बॉलर हो खा वो बैटर हो। बड़े एक्सपीरियंस की रिटर्न है अतीक और रहमान। इससे पहले असगर अली शाह असगर अली शाह कंट्री क्लब और यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पिचेस तैयार कर चुके हैं। ये शिराज हैं, उनके साथ हमारी प्रोडक्शन टीम का रुकन। ओवर मुकम्मल हुआ 215 5 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही कमाल का स्पेल रहा है समीन गुल की जानिब से, और ऐसा लगता है कि शायद अब जो लेंथ है समीन गुल ने अच्छी तरीके से भांप ली है। थोड़ा टाइम लग गया, एक सेशन पूरा लग गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने रिदम में आ रहे हैं, क्योंकि ये पहले दिन वाला पिच नहीं है। इस पिच पे जोर लगाना पड़ता है, इसको आपको पटकना पड़ता है बॉल, तभी बॉल सीम होगा। फ्लोट करेंगे तो रन्स मिलेंगे। जैसी मर्जी लेंथ हो आगा, सलमान को मसला नहीं हो रहा है। जाने न जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। समीन गुल जिस तरह इस पिच को समझे, जिस तरह जाने, तो इस शेर के पूरी तशरीह पे पूरा उतरते हैं समीन गुल। ये अच्छा सेटअप किया उन्होंने आजम खान को। वो जानते हैं आजम खान यंग हैं, डैशर हैं, उनकी कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए थोड़े अल्फाज कहे उन्हें, थोड़ा बैंटर किया, थोड़ा स्लेजिंग की। एक बार फिर गलत शॉट है ये। जानते हैं समीन गुल के यहाँ पे माइंड गेम्स खेलनी होगी। जी और माइंड गेम खेलते नजर आ रहे हैं। पहले आजम खान को उन्होंने उकसाया और अब सलमान आगा के साथ बातचीत करते हुए काफी बाहर जाने वाली गेंद को चेस करने चले गए सलमान आगा। थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना चाहिए अपने शॉट्स पे, क्योंकि 100 के बाद ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिव अपनी टीम के लिए साबित हो सकते हैं। जहाँ एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है इनका, और 0 रन्स का और सेंचुरीज का। पिछले मैच में इन्होंने 0 रन बनाए पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 100 रन किए। यहाँ पे पहली इनिंग में फिर 0 और फिर अब 100 के करीब है। 0 और 100 का ताल्लुक है इनका कुछ। जी हाँ, मुश्ताक मोहम्मद भी याद आ रहे हैं, गंडापा विश्वनाथ याद आ रहे हैं, और भी क्या ऐसे प्लेयर हैं इस लिस्ट में कि जिन्होंने एक इनिंग में 100 किया, अगली इनिंग में 0 किया, या एक इनिंग में पहली में 0 किया, दूसरे में 100 किया। क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी। स्टैट्स का, रिकॉर्ड्स का, आदात का, शुमार का खेल है। एज अ कैप्टन तो मैं खुश रहूंगा कि अगर ऐसा प्लेयर आपकी टीम में हो,
वो भले एक इनिंग में 0 करे और अगली में 100 रन करे। क्या कंसिस्टेंट कहेंगे इसे? जी हाँ बिल्कुल, और ये सोने पे सुहागा प्लेयर हैं क्योंकि परफॉर्म भी करते हैं और देखने में भी एक मॉडल टाइम है, तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से भी किसी भी टीम के लिए बड़े ज़रूरी हैं। अब भूल गए हैं शायद 3 विकेट्स भी हासिल किए उन्होंने पहली इनिंग में। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मर भी हैं और मार्केटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्ल सूरत की वजह से 10-10, 15-15 साल क्रिकेट खेल गए। लीड बढ़कर अब 101 रन की होगी। यहाँ पे चाय का वक्फा बहुत करीब है, चाहेंगे कि इस टाइम को गुजारा जाए बगैर कोई मजीद नुकसान किए हुए। ये हाफिज अमीन है, खुद भी क्रिकेटर रहे हाफिज अमीन, अब ग्राउंड स्टाफ में शामिल है और उनके साथ मौजूद हैं अतीक। ये दोनों बड़े डेडिकेटेड कारकुन हैं, हाफिज अमीन और उनके साथ साथ अतीक, जिनका तस्करा कर रहे थे अली यूनुस। बड़ी ज़बरदस्त ये पिच तैयार की अतीक ने, और अब तक जितने भी मैचेस खेले गए इस लेग में, कराची लेग में, उसमें रिजल्ट सामने आए। और हारने वाली टीम भी इतनी खुश होती है जितनी टीम जीतने वाली टीम खुश होती है। ये इनका बड़ा क्रेडिट है, शफीकुल्लाह सिद्दीकी, अतीक, हाफिज अमीन और खालिद एच खान, ये सब की बड़ी काविशें हैं इस यहाँ पे ग्राउंड को आबाद रखने में। यार सरप्राइजिंगली सरप्राइज ये रहा मेरे लिए यहाँ पहली कि टीम्स ने पहले, जो अवे टीम्स थी, पहले बॉलिंग की घास को देखते हुए, फिर भी मैच हार गई पिछला, जो अगर हम बात करें केपी की। और यहाँ पे भी जो कंडीशंस हैं वो अभी बराबर है कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखा, आप मॉडल की बात करते हैं, ये है परफेक्ट मॉडल, ग्लासेस, वेल ग्रूम। इस मैच के मैच रेफरी अली नकवी, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है अली नकवी, जितने अच्छे क्रिकेटर थे इतने अच्छे इंसान भी हैं और एलिट पैनल में शामिल हैं। डेब्यू पे 100 किया, ज़बरदस्त क्रिकेटर, KRL के लिए बड़ी खिदमत, कराची से भी काफ़ी क्रिकेट खेले अली उरूज नकवी, बहुत ही डिसेंट क्रिकेटर हैं और उतने उम्दा इंसान भी हैं। जी हाँ, सब कुछ तो आपने बयान कर दिया, जो भी आपने कहा वो बिल्कुल इनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली है। जो बता सकता था वो किया है। बिल्कुल सही बताया आपने, यही मैं कह रहा हूँ कि 100% आपकी जो बातें थी वो इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी ही है। और उससे थोड़ी सी बाहर गेंद थी, क्योंकि जब ये कराची में थे तो मैं और ये एक ही इलाके में क्रिकेट खेलते थे, तो उस वक्त नए नए ये उस वक्त आए थे। इनके फादर उस वक्त चूँकि PIA में जॉब करते थे, उनकी पोस्टिंग हुई थी कराची में। उसके बाद जो इन्होंने उरूज हासिल किया अली, ज़बरदस्त, और इनके नाम में भी इत्तेफाक से उरूज है, अली उरूज नकवी। जी हाँ, ये अच्छी लेंथ है, अगर कोई शायद थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसको छोड़ा जा सकता था क्योंकि इसी लेंथ ने प्रॉब्लम डाली है। कोशिश कर रहे हैं कि चाय के वक्फे से पहले सेंचुरी स्कोर ना कर सकें, दबाव में रखें, क्योंकि अगर चाय के वक्फे से पहले सेंचुरी स्कोर कर गए सलमान आगा तो चाय के वक्फे के बाद हमें फायरवर्क्स देखने को मिल सकता है। 101 रन की बढ़तरी है यहाँ पर सदरन पंजाब की। जी हाँ, लेकिन बहुत शायद मुश्किल हो जाए क्योंकि अभी सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं चाय के वक्फे में, शायद यही ओवर होगा, 2 छक्के मारने होंगे इसके लिए, इसीलिए बाहर गेंदे कर रहे हैं। आप देखें गुजशत 2-3 ओवर से बाहर गेंदे कर रहे हैं, सलमान आगा को मौका नहीं दे रहे बड़े रन बनाने का। ये बेहतर क्रिकेट है, ये डिफेंस बहुत सॉलिड है, और जब आपके पास इतनी रेंज और शॉट्स है उसके साथ डिफेंस भी आपके पास ऐसा हो तो आप बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट होते हैं क्रिकेट के। अगर हम लेग साइड पे दिखा सकें तो जिस गेंद को उन्होंने स्टॉप किया, रोका है, वक्त को, हालात को मद्देनजर रखते हुए, देखें पूरा एरिया खाली है। अमूमी तौर पे ये उसको लॉफ्ट कर देते मिड विकेट पे या लॉन्ग ऑन पे, लेकिन पूरा एरिया ये खाली है। आप इधर से अगर हम देखें इनके लेग साइड पे या ऑफ साइड पे जा रहे हैं, अगर हम लेग साइड पे देखें तो ये पूरा एरिया खाली है। ये देखें आप, यहाँ ऑफ साइड को पैक करके बॉल कर रहे हैं, 7-2 की फील्ड से बॉलिंग कर रहे हैं, 2 फील्डर सिर्फ मिड ऑन और डीप फाइन लेग सिर्फ पोजीशन में। देखिए सारा एरिया खाली जिसका आप जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल दूर दूर तक ना आदम ना आदमजाद, और एकदम रश शुरू हो जाता है। अगर यहाँ से भी गैप निकालने में कामयाब हो जाएं तो क्या ही बात है, बहुत मुश्किल होगा। तो गैप्स दिखा रहे हैं आसिफ आफरीदी सलमान आगा को, गए गैप्स में स्ट्रोक खेलने जाएं।
इस बार ढूंढने में कामयाब हुए, लेकिन नहीं, डीप पॉइंट पे भी एक फील्डर मौजूद है, लेकिन अच्छा ये रहा कि फील्डर के हाथ में नहीं गया, ऑल्दो हवा में जरूर रहा बॉल। एक रन हासिल किया सलमान अली आगा ने। देखिए अली फिर वही ऑफ स्टंप से बाहर गेंद की, बाहर गेंद में पिच कर रहे हैं ताकि बाहर जाती हुई गेंदों को खेलें और आउट होने का इम्कान हो सके, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा बेहतर खेलने में कामयाब हुए। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चाय का वक्फा जो है मुतवक्के है और बिल्कुल घड़ी की सुइयाँ अपना सफ़र आगे की जानिब तय करते हुए। तो मुझे ये तो उम्मीद है कि जो कैटल में भाप तो उड़ना शुरू हो गई होगी। इसे जाने दिया अच्छे तरीके से विकेट कीपर के पास, अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, उन्होंने बेल्स को उड़ा दिया और इसके साथ ही यहाँ पे तीसरे दिन चाय का वक्फा हुआ जाता है। सर्दन पंजाब ने बनाए हैं 217 रन, 5 विकेट गवा के जो लीड है बढ़कर 102 रन की हो गई है। सलमान अली आगा मौजूद हैं 89 रन पर, उनके साथ इमरान रंधावा ने भी अपना खाता नहीं खोला। बड़ा इंटरेस्टिंग अगला सेशन होगा, फाइनल सेशन, क्योंकि अगर सलमान आगा अपने 100 करते हैं तो डेफिनेटली फायरवर्क्स देखने को मिलेगा। इस सेशन में 27 ओवर्स डिलीवर हुए, 116 रन 3 विकेटों के नुकसान पे स्कोर किए गए, 4.30 रन बनाने की औसत रही और ओवर रेट रहा 13.5। अच्छी रन रेट है ये इस सेशन में सर्दन पंजाब के लिए। एक ऐसा टाइम आया था जब उमर सदीक और सलमान अली आगा सिर्फ बाउंड्रीज मार रहे थे, लेकिन उसके बाद एक शानदार कमबैक किया समीन गुल की सूरत में। 3 विकेट्स हासिल की उमर सदीक, यूसुफ बाबर और आजम खान की। ये अगर हम बैटिंग कार्ड पे नजर मारें तो दो नाम यहाँ पे वाजे हैं, उमर सदीक और सलमान अली आगा। बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रही एक ऐसे टाइम पे जब बहुत मुश्किलात में घिरी हुई थी सर्दन पंजाब की बैटिंग लाइनअप, उसको निकाला और ना सिर्फ निकाला और एक कमांडिंग पोजीशन में ले आए। और जिस रन रेट से बैटिंग की स्पेशली सलमान अली आगा ने, उसकी तो दाद देनी होगी। बहुत ही कमाल बैटिंग की, अभी नॉट आउट हैं और वो चाहेंगे कि यहाँ पे 3 फिगर्स हासिल करें। 217 पर 5। जिस अंदाज से विकेटें गिरी हैं इस सेशन में, ये उमर सिद्दीक थे 92 रन करके आउट हुए, बदकिस्मत रहे, नर्वस 90s का शिकार बने। उसके बाद यूसुफ बाबर गैर जरूरी तौर पे बाहर जाते हुए गेंद को खेलने की कोशिश की। यूसुफ बाबर का डिपार्चर, ये आजम जो एक दफा फिर उन्होंने बाहर जाते हुए गेंद को कनेक्ट करने की कोशिश की और गेंद बल्ले का आउटर एज लेकर विकेटों के पीछे। ये बॉलिंग कार्ड है 3 विकेटों के साथ समीन गुल, जबरदस्त बॉलिंग की चाय के वक्फे से पहले और
अस्सलामुअलैकुम। चाय के वक्फे के बाद का खेल कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये मैच की समरी अब तक की आपके सामने। सदर्न पंजाब 167 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर डिक्लेयर किए उन्होंने पहले इनिंग। खैबर पख्तूनख्वा ने उसके जवाब में 281 रन बनाए और अब सदर्न पंजाब 217 पे 5 खिलाड़ी आउट, 102 रन की लीड हासिल है सदर्न पंजाब को। और ये तीसरा और आखिरी आज के दिन का सेशन अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। स्टंप्स पर बेल्स की मौजूदगी के खेल शुरू हुआ चाहता है। समीन गुल के जिन्होंने बड़ी उम्दा तक बॉलिंग की सेशन में, अब गुज़िश्ता सेशन की कारकर्दगी को बरकरार रख सकेंगे या नहीं। सलमान आगा और रंधावा और ये इम्तियाज इकबाल, वलीद याकूब, चाय के वक्फे के बाद ज़्यादा ताज़ा दम होकर दोनों टीमें ग्राउंड में मौजूद। दोनों अंपायर्स, इम्तियाज इकबाल के हाथ में रेड चेरी और उनके साथ वलीद याकूब। सलमान आगा अपनी सेंचुरी की जानिब गामजन। बड़ी दिलचस्प मुकाबला जारी है यहाँ पर। तार चढ़ाव मुस्तकिल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बार बार किसी के हाथ में जाता है मैच और फिर अचानक देखते हैं कि कुछ विकेटें गिरी या सिचुएशन अचानक तब्दील हो जाती है। और बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप सलमान अली आगा और उमर सिद्दीक के बीच में। एक वक्त में सलमान अली आगा 79 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है उन्होंने अब तक। और उमर सिद्दीक के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत ही शानदार रही। मैच को यकतरफा तकरीबन बना दिया था उन्होंने एक वक्त में और लग रहा था कि बेबस लग रहे हैं बॉलर्स केपीके के। समीन गुल अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। 17 ओवर 52 रन और 3 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग। पहली गेंद चाय के वक्फे के बाद, सबसे बाहर गेंद जाने दिया इसको विकेट कीपर के पास। एक बार फिर दोनों टीमों के लिए बहुत ही अहम ये विकेटें आज की। ये कट मारना चाहते थे, बॉल पड़ के अंदर आई, इतनी जगह नहीं मिली उनको, एज लगी और कीपर के पास। और ये दूसरा बॉल, दूसरी विकेट, बॉल बाहर निकली पड़ के, थोड़ा सा बाहर से खेल गए। और ये आजम खान बहुत बाहर की बॉल से ड्राइव मारना चाह रहे थे बैकफुट पे, नाकाम रहे, कीपर के पास गई बॉल। कैच की अपील, लेकिन इम्तियाज इकबाल को यह अपील मुतासर नहीं कर सकी। रियान आफरीदी ने काफ़ी बेहतर विकेट कीपिंग की है, आने वाले तमाम चांसेस को ग्रैब किया। ज़मीन पर मेरा ख्याल से बल्ला लगा था जिसकी वजह से आवाज़ जो थी उससे काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे केपीके के प्लेयर्स। दो स्ट्रोक के फासले पर है अपनी सेंचुरी से सलमान आगा। इम्तियाज इकबाल और वलीद याकूब आज के मैच के दोनों अंपायर। और जिस तरह मैं सुबह के सेशन में बात कर रहा था कि आज का दिन अंपायर्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज का दिन वो दिन था कि जब फैसलाबाद टेस्ट मैच में माइक गेटिंग और शकूर राना का तनाज़ा हुआ और फिर अंपायर्स की सुपरमेसी को बरकरार रखा गया, अथॉरिटी को तस्लीम किया गया और बिलाखिर फिर माइक गेटिंग की माजत के बाद उस मैच का दोबारा आगाज़ हुआ। ये इम्तियाज इकबाल हैं और विल्स कप खेले में, एक मैच खेले हैं विल्स कप का। कराची के इलाके मलिर से इनका ताल्लुक जोन 4, जो कराची 7 जोन में तकसीम है, तो जोन 4 में जो पाक स्टार क्रिकेट क्लब है वहाँ से खेलते रहे। अपने वक्त के अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म लेग स्पिनर थे इम्तियाज इकबाल। सलमाना का दिफा अंदाज से सर को झुकाकर मेरिट पे खेलते हुए 102 रन की बढ़तरी अब सदरन पंजाब की हासिल हो चुकी है। सलमान आगा की 89 रन की जिम्मेदाराना इनिंग के बदौलत।
पहले उमर सिद्दीक बड़ी ज़बरदस्त 92 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं। बदकिस्मत रहे कि 100 के हिंसे को अबूर न कर पाए। बहुत शानदार बैटिंग उन्होंने आज की है और सलमान अली आगा भी अब अपने 100 के खासे करीब। दिफाई अंदाज से खेले यहाँ आसिफ आफरीदी की जानिब। एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। इससे पहले आपने बेन डंक को देखा होगा कि बैटिंग करते हुए वो बबल बनाते हैं और बबल मसलसल वो च्यू करते हैं, और आप सलमान आगा को देख रहे हैं, दोनों ही लाहौर कलंदर से खेलते रहे। जब हम क्रिकेट देखते थे छोटे होते हुए तो विव रिचर्ड्स भी यही किया करते थे, च्युइंगम खाते हुए आते थे वो, और बड़ा उनका मशहूर था ये कि इस कदर रिलैक्स्ड है वो विकेट पे। यार रन आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन बर वक्त क्रीज में पहुंचने में कामयाब हुए रंधावा। 1 रन का मजीद स्कोर में इजाफा। चीकी सिंगल था ये। अच्छा तालमेल दोनों के दरमियान। 218 5 विकेटों के नुकसान पर। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रीन पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं शोएब हबीब साहब हैं। ये एलाइट बैंक के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हेड करते रहे। उनके साथ खालिद एज खान है जो इस ग्राउंड की इंतजामिया का बड़ा वाइटल पार्ट है। उसके साथ ये स्टेट बैंक के लोग हैं, नईम साहब हैं, ये आप इनको देख रहे हैं स्टेट बैंक से क्रिकेट खेले। शफीकुल्ला सिद्दीकी साहब जो इस ग्राउंड की इंतजामिया में मौजूद हैं, हेड कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे टीम वर्क है, टीम मैनेजमेंट। इससे पहले आपने अतीक को देखा था जो चीफ क्यूरेटर हैं, और ये पूरी मैनेजमेंट है। और शोएब हबीब साहब का भी बड़ा रोल है इस ग्राउंड की पिच बनाने में। इनके बड़ी मशावरत शामिल रही है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे, और जब इनको डेब्यू पे इनका कैप्टनसी का डेब्यू था तो इन्होंने 146 रन की इनिंग खेली थी अगेंस्ट बलूचिस्तान। अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर। और ये 2 और अरकान इस स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अतीक रहमान और उनके साथ हैं हाफिज अमीन। अतीक रहमान को जितनी दाद दी जाए कम है। इस कदर शानदार पिचेस तैयार की हैं उन्होंने इस राउंड, और इससे पहले जितने राउंड यहाँ खेले गए उनके लिए तमाम पे एक ना एक टीम ने जीत हासिल की है। और ऐसी ही विकेटें जिसके मुंतज़िर रहते हैं सब शायकीन भी और खिलाड़ी भी आम तौर पे, जिस पे कोई ना कोई रिज़ल्ट सामने आ सके। अमर मेरे लिए इस ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है, गो के ठीक है रिजल्ट ज़रूर आ रहा है, इस पिच के ऊपर क्रेडिट हमें देना चाहिए अतीकुर रहमान को, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है ये कि ऐसे पिचेस बना रहे हैं अतीकुर रहमान कि जहाँ जीतने वाली टीम जितनी खुश होती है, हारने वाली टीम भी इतनी मुतमईन होती है। उनको पता होता है कि पिच का इसमें कोई कसूर नहीं है, अगर हम हारे हैं तो अपनी गलतियों से हारे हैं। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है किसी भी चीफ क्यूरेटर के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और बड़ी अच्छी टैक्टिकल यहाँ पे इन विकेटों की वजह से जो है वो और ये दूसरी नर्वसनेस एंटेज गेंद किनारा लेने के बाद रेहान आफरीदी की जानिब, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि रेहान ने बड़ी उम्दा विकेट कीपिंग की है इस मैच में। सलमान आगा खुश नहीं है, अब देखना होगा रिप्ले में, लेकिन बहरहाल 5वीं कामयाबी हासिल हुई। सलमान आगा का डिपार्चर हुआ, 90 रन स्कोर किए। ये देखिए ये लग रहा है कि बीट हो गए थे इस बॉल पे, यहाँ से कहना मुश्किल है। बल्ले और बॉल के दरमियान एक फासला नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे कि कभी कभी बड़ा ही फाइन एज भी लग जाता है वहाँ रिप्लेज में, काफ़ी बार पता नहीं चलता, लेकिन मायूस लग रहे सलमान अली आगा इस फैसले से। 90 रन पे आउट हुए, 218 पे 6 सदर्न पंजाब। रिप्ले में फ्रेम टू फ्रेम देखना होगा कि आया गेंद बल्ले के पिछले हिस्से पे लगी है, क्योंकि थोड़ा सा बल्ला तिरछा भी हुआ था। इस एंड से शायद नहीं पता चले हमारे इतना, इस एंगल से यहाँ से शायद नहीं पता चले इतना। अगर हमें बैक से पता चलेगा कि क्या पिछले हिस्से पे गेंद लगी है, मैं समझता हूँ अगर अंपायर ने इनको आउट दिया तो उसकी वजह यही होगी। अब यहाँ से हमें पता चलेगा फ्रेम टू फ्रेम। ये बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा वर्क, ये देखें फ्रेम टू फ्रेम यहाँ से पता चलेगा। ये
और ये एक और भी चीज़ है, बिल्कुल सही, एक और चीज़ है कि अगर ये बल्ले पे लगती बॉल तो ये बाहर निकलती है, बॉल अंदर आई है पड़ने के बाद। एज, एक और कामयाबी यहां पर इरफान अब हैट्रिक पर आते हुए बगैर स्कोरर को जहमत दिया आमिर यामीन वापस पवेलियन की समत गामजन। पिचेस की हम तारीफ कर रहे थे तो उसमें ये भी देखिए शामिल, ये देखिए दूसरी विकेट आमिर यामीन पहली बॉल पे ड्राइव मारने चले गए, पैर की कोई मूवमेंट नहीं और सीधी साहबजादा फरहान के हाथ में बॉल स्लिप्स में पहली बॉल पे आउट होके वापस आमिर यामीन बगैर कोई रन बनाए 218 पे 7 सदर्न पंजाब। यही इन विकेटों का और इन पिचेस का खासा रहा है, खूबी रही है इनमें कि बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को इसने मदद की है। तमाम दिन, तीनों दिन, चारों दिन जब तक मैच जारी रहता है कोई ना कोई मदद बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के लिए यहाँ मौजूद रहती है। जो अच्छी बैटिंग करता है रन्स बनाता है और जब अच्छी लाइंस पे बॉलिंग की जाती है तो बॉलर्स को कामयाबी भी हासिल होती है। हसन खान नए आने वाले बैट्समैन, 10 मैचेस में 225 रन बनाए, 11वें मैच में शिरकत कर रहे हैं, 54 उनका कैरियर बेस्ट, 17.3 से फॉर एवरेज, एक निफ्ट सेंचुरी उनके स्कोर में शामिल है। और अगर दोबारा ज़रा रीप्ले देखेंगे तो एक पहली गेंद इतनी बाहर जाती हुई गेंद और आमिर यामीन जैसे बैट्समैन से कोई तवक्को नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल क्रिकेट मिस्टेक्स का ही, एरर्स का ही खेल है। 3 आपके साथ जब स्लिप लगी हो, गली लगी हो, विकेट कीपर हो, 5 फील्डर हो विकेटों के पीछे और इतनी बाहर पहली गेंद को आप खेलने चले जाएं तो फिर उसका नतीजा यही साबित होता है। आमिर यामीन का एक दफ़ा फिर हम देखेंगे डिपार्चर कि किस अंदाज से आमिर यामीन आउट हुए और हसन खान की आमद हुई। हैट्रिक बॉल थी इरफान की ये, लेकिन जाने दिया इसको हसन ने। ऐसे बासलाहियत बैट्समैन है हसन भी, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये देखिए। और पहली विकेट, पीट हुए नाखुश थे अपने इस फैसले से और ये दूसरी बॉल पे ही आमिर यामीन ने अपनी पहली बॉल पर आगे गिरा हुआ बॉल ड्राइव मारने की कोशिश की, सीधी स्लिप्स में, अच्छा कैच साहबजादा फरहान का। इसमें तो फिर लेकिन खुशकिस्मत रहे, गेंद थोड़ी सी आगे गिरी मेहरान से। एंजॉय कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को इरफान, चाय के वक्फे से पहले समीन गुल और अब इरफान यहाँ पे मुश्किलात का बायस बनते हुए। ओवर मुकम्मल 218 पे 7। हसन ने एक बार फिर अपने जिस्म से दूर बॉल को ड्राइव मारने की कोशिश की, बाहर निकला बॉल और किनारा बल्ले का लिया, गली के आगे गिरी बॉल। बड़ा शानदार मुकाबला बैट और बॉल का जारी। एक वक्त ऐसा लग रहा था जब उमर सिद्दीक और सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि जैसे ये कभी आउट ही नहीं होंगे, लेकिन अचानक 3 विकेटें हासिल की खैबर पख्तूनख्वा ने और इस गेम में वापस आए। बेहतरीन कमबैक। बैकफुट पे जाके खेले रंधावा और सलमान के बाद अब इनकी जिम्मेदारी में इजाफा होता हुआ। इससे पहले जिनका रोल था वो सपोर्ट फराम करना था सलमान आगा को, लेकिन अब चूंकि पैदल पे विकेटें गिरी, पहले सलमान आगा आउट हुए, फिर फौरन ही आमिर यामीन आउट हुए और हैट्रिक को सरवाइव किया आते ही हसन ने। यकीनन जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ इमरान रंधावा की। गुज़िश्ता इनिंग में 64 रन की इनिंग खेली थी, 220 7 विकेटों के नुकसान पर।
अचानक रुख पलट गया है मैच का। एक वक्त पे सदर्न पंजाब हावी थी और ये बातें हो रही थी कि कितनी लीड पे वो शायद केपीके को दोबारा बैटिंग करने की दावत देंगे और कितना स्कोर जो है वो काफ़ी होगा उनके लिए। और अब ये सूरत हाल है, इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए ताकि इस लीड को बढ़ाया जा सके। अच्छा स्ट्रोक खेला इस मौके पे, लेकिन महज 1 रन मिल सकेगा क्योंकि आसिफ आफरीदी गेंद तक का पहुंचने में कामयाब हुए। अगेंस्ट द विंड गेंद कर रहे हैं समीन गुल और उनको कामयाबी भी मिल रही है। हसान अब सामना करेंगे, लोकल बॉय हसान, कराची से इनका ताल्लुक और सदर्न पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले, लाहौर कलंदर्स के लिए खेले पाकिस्तान सुपर लीग में, कराची में इंटर स्कूल क्रिकेट से उभर के सामने आए। अंडर 19 में जिस तरह अहमद सईद ने कैप्टनसी की, इस तरह हसान खान ने भी पाकिस्तान अंडर 19 को लीड किया। ऑन पे खेलने में कामयाब हुए इस मौके पे इरफानुल्लाह, वहाँ पे फील्डर 2 रन के साथ अपने स्कोर का आगाज़ किया हसान खान ने। बड़ा अच्छा कलाइयों की मदद से इसको उन्होंने खेला स्क्वायर लेग की तरफ, 2 रन हासिल किए। काफ़ी बासलाहियत बैट्समैन है हसान। इस नंबर पे ये बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ इसलिए है कि आमिर यामीन की मौजूदगी जो अपने आप को इस लेवल पर साबित कर चुके हैं बैटिंग की उनकी सलाहियतों को, वरना ऐन मुमकिन था कि इनको ऊपर भी खिलाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, शॉट ऑफ द डे अगर इसको कहूं तो गलत नहीं होगा। अगले कदमों पे खेला गया स्ट्रोक और गेंद 4 रन के लिए पलक झपकते में बाउंड्री लाइन के बाहर। 9वें नंबर के बैट्समैन से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, जैसा मैंने जिक्र किया ये हैं तो 9वें नंबर के, लेकिन सलाहियत इनके पास है कि ये ऊपर के नंबरों पर भी बैटिंग कर सकते हैं। ये देखिए बॉल जरा सी उनको आगे मिली थी और थोड़ी सी विड्थ भी थी, और शानदार शॉट, सारा वेट अच्छा उन्होंने ट्रांसफ़र किया, फ्रंट फुट पे टाइम किया, इसको हवा में था लेकिन कोशिश नहीं की उन्होंने नीचे उसको रखने की, क्योंकि उनको पता था कि कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं है। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, हसान उसको समझ नहीं सके, उतना ही उम्दा कलेक्शन था रेहान आफरीदी का विकेटों के अकब में। ओवर मुकम्मल हुआ, नीचे रहा थोड़ा सा इस बार ये बॉल, बीट हुए। काफ़ी बेहतर नीट एंड क्लीन विकेट कीपर है रेहान आफरीदी, कलेक्शन उनका काफ़ी अच्छा है, विकेट कीपिंग अच्छी की, कैचेस अच्छे लिए, गेंदों को ऑकवर्ड बाउंस मिला उसके बावजूद और उन्होंने रोका। लेकिन क्रेडिट यहाँ पे जो देना होगा गुज़िश्ता ओवर के जो हीरो रहे वो रहे हसान खान। पहले उन्होंने ऑन पे बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला और उसके बाद जो कवर में स्ट्रोक खेले, क्या दिलकश दीदा ज़ेब स्ट्रोक खेले परफेक्ट टाइमिंग के साथ, यकीनन उनके एतमाद में इजाफे का बाइस बना होगा गुज़िश्ता स्ट्रोक। और ये रेहान आफरीदी हैं। तो 12 रन की लीड हासिल कर ली है सदर्न पंजाब ने। जो चंद अच्छे विकेट कीपर केपी से दस्तयाब हुए उसमें वसीम यूसुफी, जुल्फ़िकार जान, रिजवान जो अभी पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, और ये रेहान आफरीदी। इसके अलावा है कोई आपकी याददाश्त में? अहमद सैद इनके साथ मौजूद हैं, ये भी वापडा के लिए काफ़ी परफॉर्म करते रहे और एबटाबाद के लिए खेलते रहे। जुल्फ़िकार जान का हमने तस्करा किया, बदकिस्मत रहे कि वो पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक देते देते रह गए और दरवाज़ा तकरीबन खुल गया था लेकिन उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो नहीं सके। वसीम यूसुफी का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला रहा,
यूबीएल का सबसे बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं वसीम यूसुफी की, और रिजवान की आमद ने तो सब कुछ बदल दिया। रिजवान ने कभी इंटरव्यू में बड़ा मज़ेदार किस्सा अपने बारे में सुनाया कि वो किसी ग्राउंड के जो ग्राउंड्समैन थे, बहुत ही उम्दा फील्डिंग की यहाँ पे मेहरान ने, यकीनी रन को महफूज किया अपनी टीम के लिए, और ऐसी ही फील्डिंग एफर्ट चाहिए खैबर पख्तूनख्वा को। रिजवान अपने एक इंटरव्यू में जिक्र कर रहे थे कि किसी ग्राउंड्समैन ने उनको किसी ग्राउंड में एक बार घुसने नहीं दिया था, बल्कि एक अरबाब नियाज स्टेडियम में, और ना सिर्फ उनको ना नहीं घुसने दिया बल्कि एक हाथ भी लगाया गया उनको वहाँ पे। तो वो ये कह रहे थे कि वापस जाने का अभी तक मौका नहीं मिला, बड़ी अच्छी मीटिंग रहेगी उनसे। ऑन द खेल है इस मौके पे रन धावा, स्कोर में 1 रन का मजीद इजाफा हुआ। अरबाब नियाज़ स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं अमर सईद, तो अब बड़ा तेज़ी के साथ जो है वो वहाँ पे रेनोवेशन का काम जारी है। गुज़िश्ता माह मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ अरबाब नियाज़ स्टेडियम में, तो जो पिच का स्क्वायर है, जो स्टैंड्स हैं, बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पे काम हो रहा है, और जल्दी एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम हमें नज़र आएगा। और अब तक जो सूरत हाल रही कि सेकंड सेशन में सदरन पंजाब ने 3 विकेटों के नुकसान पे 24 ओवर से खेलकर 4.7 रन फी ओवर की औसत के साथ 113 रन से स्कोर किए थे, और जवाब में अब चाय के वक्फे के बाद का जो सेशन है उसमें 7 ओवर में महज 16 रन और 2 विकेटें गंवा दी। थैंक यू फरहान। ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा 232, 7 विकेटों के नुकसान पे 117 रन की लीड हासिल हो गई है अब सदरन पंजाब को। दूसरा सेशन जो लंच और टी के दरमियान उस पे हावी रहे ज़्यादा बैट्समैन उमर सिद्दीक और सलमान अली आगा शानदार बैटिंग कर रहे थे। अचानक उमर सिद्दीक समीन गुल ने आउट किया, और उसके बाद एक दरवाज़ा सा खुल गया विकेटों का। वापस आए खेल में केपीके, जो एक वक्त लग रहा था कि मैच उनके हाथ से निकलता जा रहा है। फरहान निसार हमें स्टैट्स फराहम करते हुए इस मरतबा कट किया, अच्छी फील्डिंग की थी एक दफ़ा फिर मेहरान ने, बड़ी उम्दा फील्डिंग कर रहे हैं इस पोजीशन पर। और अभी फरहान जब हमें स्टैट्स फराहम करे तो मैंने देखा कि फरहान निसार लेफ्टी है, तो पूरी दुनिया में जो है 13 अगस्त को उल्टे हाथ इस्तेमाल करने वालों का दिन मनाया जाता है। ये एच किया इस मरतबा, और फील्डर वहाँ पे मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग थी यहाँ पर। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेफ्टिस्ट डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। जो उल्टे हाथ से जो लोग काम करते हैं, उल्टे हाथ के बॉलर हैं, उल्टे हाथ के बैट्समैन हैं, या उल्टे हाथ से लिखते हैं, तो फरहान निसार का जो दिन है वो 13 अगस्त है। फरहान कुछ हम भी आपको स्टैट्स फराहम कर दें। और फरहान ने सही कहा कि लिखना इनके बाएं हाथ का काम है, लेकिन उतना ही पढ़ना मुश्किल काम है। आप फैन है फरहान निसार के अमर? जी हाँ, काफ़ी अरसे से स्टैट्स निकालने का ये हुनर तो मुझे अब पता चला है इनका, वरना ये मैं तो इनको एक बड़े बेहतरीन जर्नलिस्ट के तौर पे जानता हूँ, जो कि हर वक्त मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर मौजूद होते हैं, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। जब भी आप किसी जगह, किसी मैच, किसी प्लेयर के बारे में मालूम करना चाहें तो बआसानी इनको फ़ोन करके पता किया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ फरहान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार।
अगर अमर भी इनके फैन है। समीन गुल यहाँ पे अपना इम्पैक्ट डालते हुए 118 रन की बढ़तरी हासिल है यहाँ सदरन पंजाब की टीम को। और कोशिश होगी कि 150 के अंदर अंदर जो है वो आउट किया जा सके, ताकि इससे ज़्यादा रन मुश्किलात का बायस भी बन सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए। हसन खान और इमरान रंधावा मुश्किलात के भंवर से निकालने की कोशिशों में मसरूफ। ये दोनों बड़े बासलाहियत ऑलराउंडर्स हैं, दोनों सलाहियत रखते हैं कि उस मुश्किल वक्त से अपनी टीम को निकाले। सिर्फ देखना ये कि क्या हिकमत अमली ये बनाते हैं यहाँ से इस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि ये हमने देखा है कि अगर आप ज़्यादा शॉट्स यहाँ मारने की कोशिश करें तो मुश्किलात का सामना बैट्समैन को करना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा एहतियात से खेलना बड़ा ज़रूरी है इस विकेट पे। अगले कदमों पे खेला गया स्ट्रोक, फील्डर वहां पे मौजूद। बढ़तरी 118 रन की। अच्छा खेल रहे हैं अब तक, टेक्निकली बड़ा साउंड खेलते नजर आए हैं हसन खान। और यकीनी तौर पे अगले मैचेस में कोच इनको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इनको ऊपर भी खिलाया जा सकता है, इनकी बैटिंग की एबिलिटीज का फायदा उठाया जा सकता है। मरतबा गेंद निस्बतन नीची रही। रेहान आफरीदी ने तकलीफ का इजहार किया। फिर नीचे रही ये बॉल थोड़ी और ऑकवर्ड बाउंस रेहान के पास पहुंचने से पहले। ये पहले भी इनके हाथ पे चोट लग चुकी है, एक बार फिर तकलीफ का इजहार किया उन्होंने। मुश्किल काम और विकेट कीपिंग, ख़ास तौर पे जब ऐसा विकेट का बिहेवियर हो जाए कि बॉल कोई ऊंची कोई नीची रहनी शुरू हो जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ये फैसला करना कि कितने फासले पर उनको खड़ा होना है फास्ट बॉलर पे। मुसद्दिक हैं फील्डर, मुसद्दिक, शाहज़ादा, फरहान, इसरार। जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे कि इस टारगेट को जो दिया जाएगा उसको चेस किया जाए। और जिस तरह से पॉइंट्स टेबल पे हर मैच के बाद सूरत हाल बदल रही है, तो बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि ज़्यादा बड़ी बढ़तरी ना लेने दें सदरन पंजाब को, क्योंकि अभी सिंध की टीम को शिकस्त हुई है नॉर्दर्न के सामने। तो एक सीसा किसी सूरत हाल है, सांप सीढ़ी का सा खेल है पॉइंट्स टेबल पर। कोई भी खराब कारकर्दगी किसी भी टीम के लिए 99 का सांप साबित हो सकती है कि 100 पे जाने से पहले ही नीचे खींच ले। आसिफ अफरीदी बॉलिंग करने आए हैं। इरफानुल्लाह शाह ने बड़े अच्छा स्पेल हालांकि किया है। मैं समझ रहा था कि 1-2 ओवर मजीद करेंगे जब तक बैट्समैन नए हैं, जब तक। जी हाँ, बड़े सरप्राइजिंगली उनको चेंज किया गया क्योंकि हैट्रिक पे आ गए थे। आपको याद होगा कि पहले सलमान आगा और फिर फौरन नेक्स्ट डिलीवरी पे आमिर यामीन को आउट किया और उसके बाद सरवाइव किया हैट्रिक को हसन ने। और अब आसिफ अफरीदी खुद आ गए गेंद करने। हो सकता है कि उनके जहन में ये हो कि शायद दूसरे एंड से वो छोटे छोटे स्पेल्स अपने तमाम फास्ट बॉलर्स को दें और एक एंड से रन्स जो हैं वो बिल्कुल उनको बांध दें अपनी नपी तुली बॉलिंग से।
काफ़ी बेहतर बैटिंग की हसन खान ने। ओवर मुकम्मल हुआ 236 पे 7। अरशद इकबाल कंटिन्यू करेंगे और चेंज किया है समीन गुल की जगह। अरशद इकबाल के लिए मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा। पहली इनिंग में 4 आउट किए, फिर बैटिंग में उन्होंने 60+ की इनिंग खेली। सर पे भी उनकी गेंद लगी लेकिन फिर भी नाकाबिले शिकस्त रहे। एक 121 रन की बढ़तरी हासिल है अब सदरन पंजाब को, और इस बढ़तरी को मजीद बढ़ाना होगा रंधावा हसन खान को। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी बड़ा सनसनीखेज मुकाबला जारी। बैकफुट पे गए, 1 रन का मजीद स्कोर में इजाफा। डीप कवर्स में फील्डर मौजूद हैं। आदिल अमीन को हमने नहीं देखा गेंद करते हुए इस तरह। हम सेंट्रल पंजाब के खिलाफ सदरन पंजाब की जब बात कर रहे थे तो सलमान आगा काफ़ी देर से आए बॉलिंग के लिए, रिजवान हुसैन को आउट किया, लेकिन आदिल अमीन को हमने नहीं देखा कि पिछले मैच में भी कि इफ्तिखार ने जब बॉलिंग की थी और इस मैच में अब तक एज ए बॉलर हमने उनको नहीं देखा। छोटा सा स्पेल उन्होंने जरूर किया है लेकिन रेगुलर वो गेंद करते रहे। मैंने उनको एचबीएल से गेंद करते देखा है और दीगर मैचेस में। मैच 2 ओवर डिलीवर किया आज इस आदिल अमीन ने। दिफाई अंदाज से खेले हसन खान। क्या कहेंगे हसन खान की टेक्निक के हवाले से? कई बैट्समैन से बेहतर टेक्निक लग रही है हसन खान की। जी हाँ, बॉल को आने देते हैं अपनी तरफ। हालांकि जब उन्होंने इनिंग्स का इब्तिदा था उनका तो वो थोड़ा सा अपने जिस्म से दूर खेल रहे थे, पुश कर रहे थे बॉल की तरफ, लेकिन जो वो विकेट पे वक्त गुजार रहे हैं बेहतर होते जा रहे हैं और कॉम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक हसन खान का। किसी फील्डर को हिलने का भी मौका नहीं मिला और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। हसन खान अपनी बैटिंग की सलाहियतों से मुतासिर करते हुए। देखिए फ्रंट फुट पे आ गए थे और थोड़ा पीछे गिरा बॉल। बैक फुट पे भी जाने की जहमत नहीं की उन्होंने, वहीं से वो कट शॉट खेला और बहुत कामयाबी से खेला। कैप में 4 रन हासिल किए। हसन खान अपने आप को प्रूव करते हुए कि इनको अगले मैचेस में टॉप ऑर्डर में भेजा जा सकता है, मुतासर करते हुए अपनी बैटिंग से। मिडिल ऑफ द बैट खेल रहे हैं और परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं। जिस तरह हम साहबजादा फरहान की बात करते हैं कि जब वो मिडिल करते हैं बड़ा खूबसूरत करते हैं, इस तरह हसन खान को भी अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द विलो खेलते नजर आ रहे हैं। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इस पर दबा कवरेज वहां पे मौजूद थी। फील्डर वहां पे मौजूद, रन बनाने का मौका मिला सिर्फ एक। 242 7 विकेटों के नुकसान पे 74 ओवर्स के बाद।
The lead is 127 runs now. Asif Afridi will continue to Hasan Khan as he cuts it wonderfully well. This will run away for another boundary. What a lovely cameo this is turning out to be from Hasan Khan. He's dealing in boundaries. Shah Faisal alongside me. Happy to see that. Yeah, the scoreboard is rattling along. Hasan Khan has been very positive. You can trust the bounce here. Look at that. Not exactly where he wanted to, but he'll take the result. That's the boundary. That lead 131. In the last half an hour, the game has turned on its head. Few wickets falling in quick succession. Wow. He's impressing us with every delivery he faces. Hasan Khan is quickly moved to 18 of 19 deliveries at a time when Salman Ali Agha lost his wicket. He came and rescued. In fact, 2 wickets were out and 2 deliveries, and then it was up to him. He rescued his inning. What a wonderful inning, a little cameo this has been, and is being Imran Randhawa also playing a good knock here. Good. It begs a question as well. Should Imran be batting a little bit higher in the order? Oh, wonderfully done again. This has gone through the gap. 4 more runs to Imran Randhawa. This is excellent partnership building up for Southern Punjab. It's now the lead increased to 136 runs. Excellent batting by these two. Once again, shot, rocking onto that back foot. This time he was in much better control. Dead square, found the gap, played it late, and look at that outfield go as well. Excellent little partnership, and Southern Punjab needed that. Their ship was rocking. 200 for 3 to 218 for 7 happened very quickly. Wonderful. Right from the middle of the bat. This Southern side, there's such an excellent batting side. Even at number 9 batter is playing like a top order batter. Hasan Khan. He's on 18 of 19. He's got lots of potential. He's a left arm spinner. He's strong armory, but proving to be as a batter here. Look at that. Right from the middle of the bat. 75 gone. 252 for 7. Southern Punjab. Yeah, the game has changed in the last 20 minutes or so. Quick wickets falling. One of them being Agha Salman, who was well set. And after tea, when he come, look at this. This is the moment that changed the game. You could see clear daylight between bat and ball. Agreed? That's absolute poor umpiring. It has changed the course of the game. One bad decision, and this is not the first time, Shah Faisal, that we're seeing a bad decision being given against Southern Punjab. This is definitely very unfortunate. That's the man, Salman Ali Agha, been given out where he shouldn't have been. That is definitely poor umpiring. We must say that. Somebody needs to check on that. Credit to Agha Salman. He took it very well, very sportingly. Just walked off. Driven on the up, straight to the fielder. Talking about Agha Salman. He had a very close call in the first innings as well. From here it looked like he didn't hit it. But to his credit, he came out and told everyone that he nicked it. So this time he had to control himself to allow not to show any dissent to the umpires, because it's very hard to take. He was fighting very, very hard for his team. I'll come back to the umpiring decisions. They've been ordinary. Very ordinary in this tournament so far. How many times we have seen that? The last game there were a couple of decisions gone their way, gone against them. Same umpires. And again now Salman Ali Agha. We'll have a look at it again. Have a look at this. You can clearly see that there is no deviation. It's just come through the angle. It's come straight through the angle. How can you give that out? Strange, very strange umpiring. The deviation wasn't away. It was in. It meant that he didn't take anything on the way. This time it's staged.
Protection there on deep point. One more run added to the total. How much does these decisions affect in the course of a game and individual's career? That's the point. It's not on. Definitely not on. You need to have a check on that. We can count so many decisions given that shouldn't have been given. Probably I can count 15 or 20 of them. Not cool at all. Southern Punjab has been behind in the game. That partnership between Agha Salman and Umar Siddiq clawed their way back into the game. And after the dismissal of Umar Siddiq, Agha was the real hope for Southern Punjab. He was playing beautifully, you have to say that. Looked in complete control. Faisal, I definitely feel sorry for Southern Punjab. Here's a young side fighting to make a comeback in this game. A rough decision against them just changed the course of the game, not just the game but the championship, because this is a very important game, points to take. And Farhan was telling us earlier, the winner of this game is likely to go to the top of the table. Huge consequences. One bad decision, look what it can do. Oh, wonderful, wonderful, but straight to the man. Just love the way he's middling the ball, Hassan Khan. Looks like he was batting in the nets, and straight away from the nets he's gone in the middle. Very good prospect. Excellent batting. 19 of just 22 deliveries. And the partnership is already 36 runs. Look, within space of 4 runs, they lost 3 wickets. So that partnership is very important. They've stopped the slide. Oh, wonderful batting. This is gold, pure gold by Imran Randhawa this time. An on drive earning him 4 runs. Excellent batting by him. You must be proud of it as a batter. Any top order batter would be proud. This was a wonderful stroke. Half volley all right, but on drive, one of the most difficult shots. Look at the balance, the weight coming into the shot. Straight face of the bat as well. On drive, one of the most pleasing strokes on the eye. Beautifully executed by Imran Randhawa. Southern side, there's such a good side. So many all-round cricketers. No, missed out there. Was there to be hit. Imran Randhawa not quite timing it. End of 76 overs, 258 for 7 Southern Punjab. Coming back to the decisions made by the umpires in this tournament, been pretty ordinary, the standards of umpiring. We've seen matches, the course of matches being changed over some poor decision making by the umpires. One more time we see another decision gone wrong. That is not what you want to see. Definitely not. We can give the margin of error because of human error, we all say that. But it can happen once, twice, thrice. Shouldn't happen on every game. 3 or 4 decisions gone wrong. There has to be a check and balance on that. I hope anybody who's listening to us, if we can work on that, it really needs attention, because it's not good. It's definitely not good. It's disappointing. Very much disappointing. He's been involved in so many of decisions that hasn't gone wrong. Walid Yaqub. Nice! Just the sound that shot makes. Only for 1 run, but he looks so stylish right from the middle of the bat again. Yeah, the shot making has been very, very stylish and very, very attractive to watch. Front foot or back foot. Not these two, but Umar Siddiq, just before he got out, he had a flurry of boundaries. Agha Salman, those drives on the up. Our wicket has really produced some classical batting today. That man,
under the microscope. So he should be. So he should be. We don't want to be personal with anybody. But it hurts. Really hurts. You've got a standard. You've got such a huge standard of this cricket. The best playing against the best. Best should be supervising these games too. You just cannot do that. This is not the first time that we are seeing this. We are witnessing. We've been talking about it. Needs to be checked. Period. It's gone back to regulation. Slip in a gully. Defensive field. No problems whatsoever. He's driving them beautifully. Problems for Asif Afridi. When they got 2 wickets in succession, Salman Ali Agha and Amir Yamin, they would have thought that they're back in the game, but this partnership now, a cameo, is taking the game further and further away from KP. Even Ali, still somehow we have to give credit to the KP skipper. He's got the angles right. We've seen so many good shots, just yielding a single. Now the field is set, like I said. Now it's 2 slips and a gully. They've got field sorted out. Oh, is there an edge? No. They all went up. So did I. I thought I nicked it. Wonderful bowling by Irfanullah Shah. Have a look at this. Wonderful length. Made him to do something different. Good take by Rehan Afridi. It's been tough day for a keeper. Talking about it being tough, Walid Yaqub has stood in 6 of the televised games. The last 6 games he's been in action. Third one for Imtiaz Iqbal earlier on in the season. Shows up stood in 3 games that were televised. Nicely flicked. Oh, look at the sound. I'm just loving the sound that's coming out of Hassan's bat. Sweet sound. Indeed it is, and Farhan has handed me this stat where you can almost see that in the second session the run rate was 4.71, and that's the time where it started. It looked like it was coming on to the bat so nicely, and it has continued in the third session. 2 wickets too many for Southern Punjab, otherwise they would be in driver's seat. '77 gone, 260 for 7, Southern Punjab. .42-run stand between these two. They came together when both of them were at naught. Hassan Khan has made 20 of 26. Imran Randhawa 22 of 33. The strike rate has been very, very good. Trying to put pressure back on KP. Remember, KP were chasing 257 in the last innings in the previous game. I think they got bowled out on 130. Somewhere around that. I'll double check with Farhan. Runs on the board. They may not seem enough. Who knows? Well, they need to carry on. 145, not enough at the moment. They should look to get at least 100 more in my liking. They both have the potential. They can do it. Imran and Hassan both. Zaulak and Ilyas to follow. So, because this is a different pitch. We saw in the last game it was, the ball was keeping low. Uneven bounce. That's difficult. Oh, wonderfully done again, but straight to the man this time. They're driving like anything, these two young batters. Wonderful batting. Yeah, it's really coming out of the middle of the bat. But I'll make the point again. I'm very impressed with the KP skipper. He's got his angles right.
Every time a stroke is played, it looks like he's going for 4, but then there's a fielder in the way. Fielder is set a little bit deep because driving on the up has been possible today. But the angles, that's more impressive. They've saved themselves plenty of runs. The ball is coming so nicely onto the bat. Everything is possible. Unless you don't play a wrong shot or you're given out on a wrong decision. It's very less chances that you lose your wicket on a pitch like this. You have to be very unlucky. Like Salman Ali was playing a beautiful inning, 90 not out. An ordinary decision going against him. It's changed the course of the game. And also, Ali, if you look at the score now and you cast your minds back to how it transpired in the morning. Tayyip Tahir, that shot. That's inside edge. It will run away for 4. So everything now working in favour of Southern Punjab and Hassan. As they say, the fortune favours the brave. It is favouring Hassan Khan. The lead now 150 runs. Wonderful cameo partnership. Lucky on that occasion. On another day, it could easily have gone on and hit the leg stump. Not to be. The fine leg was too square, couldn't get around. But Hassan will take it. Southern Punjab will take any runs that come their way. 150 runs lead has been brought up. Ali has been asking for 250 all day. Another 100 runs. Oh, he's bowled him. That's a commentator's curse. Wonderful delivery. The angle coming in and then leaving. No chances for Hassan Khan. So wonderful cameo coming to an end. Courtesy to a brilliant delivery by Arshad. It's 265 for 8 now. Guilty of playing out in front of him. He's getting more and more confident. Look at that. There's a big gap between bat and ball. He really couldn't judge that inward movement from Arshad Iqbal. They say you should aim for top of off. That's what Arshad Iqbal hit. Hassan Khan's cameo has come to an end. Gone for 24, 265 for 8. What can he do now? Ziaul Haq, 77th match, 686 runs, best of 35. The average says nothing. But his role can be very critical. He just needs to stay there with Imran Randhawa and look to increase that lead of 150 to as much as possible. That should be the role defined for him. Absolutely correct. He has just one ball to survive in this over. And then Randhawa can be back on strike. Randhawa played a good innings in the first innings. He's really batting very well again. That nice little partnership has come to an end between Hassan and Randhawa. Excited. Just got the wicket through a brilliant delivery. Arshad Iqbal, more known for his white ball abilities, but he's proving vital on these conditions. Into his 16th over, just one wicket for 75 runs. Taken one. Is that a good idea? Not sure about that. Last delivery of the over. 266 for 8. Look at that dismissal. Hassan Khan playing out in front. A strange looking shot. Nothing shot in the end. I think it's the length that deceived him. Looking to play towards onside. Probably not the right shot selection too. By Hassan Khan, he looked good.
lost his wicket. The lead is 151 runs. It's up to Imran Randhawa. How much can he increase? How many more runs can he add to that lead? That's the question. He will need some partnership. He'll need a partner in form of Zia and Mohammad Alias still to come. Well, he's very confident of Zia's ability because they took the single on the last ball. And this is the man who changed the course of this match with his spell in the afternoon. Samin Gul, this time from the opposite end where we got all the wickets from. Oh, he's beaten straight away. He's probably the best bowler who's found the length in this third inning. On the third day, he's into his 21st over. Have a look at this, the length. He'll be happy, man. We did identify that he was the difference in KP's attack from their last game. And he has proven as such. Just a while ago, I was making this point that if you cast your mind to the start of the day, the kind of strokes that Tayyab Tahir and Zishan Ashraf played early doors that really put their team in trouble. And then when the wickets fell, Yusuf Babar and Amir Yamin also. Azam Khan, very disappointing. Relying too much on Agha Salman and Umar Siddiq. Oh, beaten again. We've been talking about this, Faisal. You really need to play a bad shot to get out because this is such a good pitch to bat on this third day. And almost everyone you just named, Tayyab Tahir, Zishan Ashraf, Yusuf Babar, Azam Khan, Amir Yamin, bowler really didn't get them out. Threw their wickets away. A bad decision also going their way too. Samin Gul has found the length perfectly on this third day. The day has been good for batting, but have a look at the lengths. This one, a little shorter this time, but still, this is Yusuf Babar, a very, very ordinary shot by him. This is not what you associate with somebody like him. Again, no feet movement, playing away from the body, Azam Khan. Better was expected of him. But the length was similar, all three dismissals. It's made the telling impact, Samin Gul. But like Ali said, a lot has to be desired about the choice of shots. Other than Umar Siddiq, the two of them, Azam Khan, Yusuf Babar, too loose, too soon in their innings. Left their side reeling. What about Salman Ali Agha? Can't control the controllables, I say. Tough luck. It can be a cruel game sometimes. You're playing so well. You're all set for a big 100. A decision going against you can put you off sometimes. But that's how it is. You got to move on. These things happen in cricket. The lead is now 151 runs. What they can do is just make a comeback, bowl well, try to make a fight out of this game. That's the best reply Southern Punjab can give. Mr. Handsome, the match referee Ali Naqvi, what a wonderful player he was of his time. Great opener, made 100 on his debut. Excellent man, a lot to learn from him too. Oh, wonderful bowling. This is top quality. Excellent over. 79 gone, 266 for 8. Look at the length that Ali was talking about. Missed the off stump by a whisker too. Went past the outside edge. Excellent bowling, Samin Gul. 266 for 8. It could be short work for Southern Punjab. Guess what? The new ball is due in 1 over. KPK
all over them. 266 for 8. Not taking a single this time. The field is widespread for Imran Randhawa. They want him to take a single and put Ziaun back on strike, but I think this is a good move. You can defend for 4 or 5 deliveries maybe, and then look to take a single and expose Zia for just 1 or 2 deliveries. That's the right way of doing it. Oh, nicely done, but fielder is on the boundary line, no run. So the news coming from Dhaka is that Pakistan have won the second test match by an innings and 8 runs. Sajid Khan taking 12 for in a game. What a wonderful performance this has been from Pakistan side. Bowling out Bangladesh in 2 days. That is some performance. The captain Babar Azam getting his first international test wicket. Excellent performance, many LBW Mahidi Hassan. What a wonderful performance this has been from Pakistan side. Back live. Yeah, they pulled them out twice in 4 sessions, less than 4 sessions. Plenty of rain, but still they were able to force the result. Great performance by the men in green. Congratulations, Pakistan. A handy victory in the World Test Championship as well. 2 away victories. That should set them top of the table, I think, in that World Test Championships. Top of the table will go the team that wins here. And at the moment, KP looks likely to be that team. Oh, it almost carried. You got to be very careful. This KP fielding side is an excellent side when it comes to catching. You don't want to giving them any opportunity. Have a look at this. Wanted to cut it. Almost carried. Just short of him. He was aiming for that gap. I think he wanted more than one. But he's content to give Ziaul Haq the 2 deliveries against Arshad Iqbal. He's exposed Zia for 2 deliveries. What can Arshad Iqbal do here? Nicely done. Right behind the line of the ball. That will give him lots of confidence. To Imran Randhawa too. That he can give them more than a couple of deliveries too. 22 overs left in the day's play after this. We will be entering the last hour of play. I think there will be drinks after the end of this over. The new ball will be due after this over as well. Got to keep an eye to see if that ball has reached the umpires in the middle. Haven't seen it yet. Nicely negotiated. This is wonderful defense by Zia. End of 80 overs, 267 for 8 is Southern Punjab as players take drinks.
पानी के वक्फे के बाद पहली गेंद, और पहली गेंद को खेल गए 4 रन के लिए। नया बॉल लेने के बाद और नए गेंद से पहली गेंद पे 4 रन हासिल किए, अपनी बरतरी को बढ़ाया। यहाँ पे इमरान ने 28 के स्कोर पे पहुंचे और 156 रन की बरतरी हो चुकी है अब सदरन पंजाब की। 80 ओवर्स के बाद फौरी तौर पर नया गेंद लिया और उसका इस्तकबाल किया इमरान ने। पहली इनिंग्स में भी मुश्किलात में वो बैटिंग करने के लिए आए थे और इस मरतबा भी 28 रन की बहुत ही अहम इनिंग्स खेल रहे हैं जब आगा सलमान और उमर सदीक आउट होकर पवेलियन गए। पहली इनिंग में भी 60 से ज्यादा रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग में की खेली थी इमरान ने मुश्किल वक़्त में, और यहाँ पे भी अब उनके जो जिम्मेदारियाँ हैं उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। बिलखुसूस सलमान आगा और आमिर यामीन जिस तरह पैदर पे आउट हुए उसके बाद इनकी जिम्मेदारियों में इजाफा होता हुआ 156 रन की बरतरी सदरन पंजाब की। और जो इनको गेम प्लान है शायद फरहान यही दिया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद फेस करें। जी अब 8 विकेटें गिर चुकी हैं, तो अब यहाँ पर सदरन पंजाब की कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए जाएं। यही वजह है कि पहली ही गेंद को फील्डर के सरों के ऊपर से खेलते हुए 4 रन हासिल किए मोहम्मद इमरान रंधावा ने। इस मरतबा ऑन साइड पर खेला, फाइन लेग पर फील्डर मौजूद हैं, तो एक और रन यहाँ मिल सकता था लेकिन हासिल नहीं किया इमरान रंधावा ने, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मिडिल ऑफ द बैट खेले, 1 रन का स्कोर में मजीद इजाफा और अब बरतरी बढ़ते हुए 157 रन की। और अब जियाउल हक को सामना करना होगा। गुज़िश्ता इनिंग में काफ़ी बेहतर खेले थे और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया था इमरान रंधावा का। ये जियाउल हक हैं, क्या क्या गुज़िश्ता इनिंग की कारकर्दगी को दोहरा सकेंगे? इमरान के लिए फील्ड काफ़ी खुली हुई थी, बहुत सी बाउंड्रीज जो हैं वो उनकी रोकने में कामयाब रही है खैबर पख्तूनख्वा की टीम। और अब हमला आवर होंगे समीन गुल जियाउल हक पर, जो 3 विकेटें अपने नाम के आगे दर्ज करवा चुके हैं। इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास और डग आउट से चंद तालियों ने हौसला अफजाई की है जियाउल हक के इस लीव की। खुद भी मुस्कुराए और इनका रोल यही है कि जितनी गेंदें इनको खेलने को मिले उस पर वो सरवाइव करें और इमरान ज़्यादा से ज़्यादा सामना करते हुए रन्स बनाएं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच होगा। कल इस मैच का चौथा और आखिरी दिन। इस बरतरी को कम से कम 200 रन ज़रूर करना चाहेगी ये आखिरी प्लेयर मोहम्मद इलियास। अब नई गेंद से कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं देखना होगा। ओवर मुकम्मल 272 पे 8। ये 2 खिलाड़ी अब देख सकते हैं टीम के सीनियर मोस्ट प्लेयर 90s में आउट हुए। उमर सदीक 92 पर एक अच्छा गेंद था और आगा सलमान को हम कहेंगे कि अनलकी रहे, ख़राब फैसला उनके लिए आया। और इन दोनों की विकेटें गिरने के बाद अब 272 पर 8 स्कोर है। इमरान रंधावा अपनी टीम को मुश्किलात से निकालने की कोशिशों में मसरूफ़। सलमान आगा के आउट होने के बाद जिस तरह आमिर यामीन आउट हुए, फिर आजम जल्दी आउट हुए, तो उसने काफ़ी हद तक बैक फुट पर रख दिया है अब सदरन पंजाब को। 157 रन की बढ़तरी हासिल है सदरन पंजाब को 2 सिरे पे गली के साथ गेंद करते हुए।
और इमरान रंधावा के लिए फील्ड को काफ़ी खोला हुआ है। लेग साइड पर 2 फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं। ऑफ साइड पर भी आप देख सकते हैं कि 3 फील्डर बाउंड्री की हिफाजत कर रहे हैं। इस मरतबा दिफा किया, रन्स दस्तयाब थे यहाँ पर, लेकिन ओवर के इब्तदाई गेंदों पर ज़्यादा रन्स लेने की कोशिश नहीं करते। अशफाक तैयारी करते हुए, क्योंकि उनको एहसास है कि उनकी बैटिंग जल्द आ सकती है, स्ट्रेचिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए अशफाक कोशिश कर रहे हैं कि सिंगल लें, ताकि अगर ज़िया-उल हक एक्सपोज होते हैं तो उनकी विकेट हासिल की जाए, दबाव मिलाएं सदरन पंजाब को। अरशद इकबाल उकसा रहे हैं इमरान रंधावा को कि वो पुल शॉट खेलें, और 2 फील्डर्स हम देख सकते हैं एक बिल्कुल स्कोर बोर्ड के साथ खड़े हैं। इरफान उल्लाह शाह इसी गेंद पर कैच के इंतज़ार के लिए। लेकिन रंधावा ने दोनों इनिंग्स में अली बहुत ही शानदार बैटिंग की है, टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलते हैं। जी हाँ, मुश्किल सिचुएशन में 60 प्लस की इनिंग खेली और अब नाकाबिल शिकस्त है 29 रन के साथ। इस मरतबा भी दिफाई अंदाज से खेले इमरान रंधावा। 4 गेंदें हो चुकी हैं, अब इस 5वीं गेंद पर रन्स जरूर आएंगे। फाइन लेग के फील्डर को अब अंदर, स्क्वायर लेग के फील्डर को अंदर बुला रहे हैं, जबकि मिड ऑफ पर कप्तान आसिफ अफरीदी मौजूद हैं और लॉन्ग ऑन के फील्डर भी अब करीब आ रहे हैं। सिंगल रोकना चाहते हैं यहाँ पर। इस मरतबा सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन मना किया ज़िया-उल हक ने। ज़िया-उल हक की पूरी कोशिश यही है कि अननेसेसरी रन ना लिया जाए। आखिरी गेंद होगी, अब क्या इसमें सिंगल लेने में कामयाब होंगे इमरान रंधावा या नहीं। 11 गेंदें खेल चुके हैं ज़िया-उल हक और इमरान उन पर एतमाद कर सकते हैं। और जब इलियास हमारे पास से गुजरे थे 11 नंबर के बैट्समैन, तो उन्होंने इशारा किया था कि मैं भी जल्दी हार नहीं मानूंगा, हथियार नहीं डालूंगा। जी हाँ, उनका कहना यह था कि मुझ पर ट्रस्ट रखें, कॉन्फिडेंस रखें मुझ पर। लेकिन मुझे बड़ा उस वक्त उस लम्हे का इंतजार है कि जब इलियास बैटिंग कर रहे होंगे और नई गेंद से अरशद इकबाल बॉलिंग कर रहे होंगे। इस मरतबा निकल के खेले उठता हुआ स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक है। आसिफ अफरीदी गेंद का ताक़ुब जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो 4 रन इतना मैटर नहीं करेंगे जितना ये मैटर करेगा कि अगले ओवर का सामना अब ज़िया-उल हक करेंगे। जी हाँ, यही करना था रंधावा को और इसीलिए इन दोनों के दरमियान एक मीटिंग हुई थी। ये देखिए, गेंद पीछे था लेकिन पहले से जहन बना चुके थे। ऊंचा शॉट खेला आसिफ अफरीदी जो मिड ऑफ पर आ चुके थे, उन्हें पीछे उल्टा भागना पड़ा और गेंद उनकी टांग से टकराने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई और 4 रन इमरान रंधावा के लिए। दो सिले में गली के साथ गेंद करेंगे 10वें नंबर के बैट्समैन ज़िया-उल हक को। और ज़िया-उल हक के लिए फील्ड को थोड़ा सा क्लोज किया है। समीन गुल का एंड चेंज किया है। समीन गुल को बाबा नॉर्थ ट्रांसफॉर्मर एंड से गेंद करने के लिए लाए हैं। बेजरर सी गेंद जाने दिया इसको विकेट कीपर के पास। दूसरे एंड से विकेटें हासिल की हैं समीन गुल ने, लेकिन इस मरतबा विद द विंड बॉलिंग करना चाहते हैं नए गेंद के साथ। और ये जो शाम का वक्त है, ये इस एंड से मदद देता है बॉलर्स को और शायद इसलिए आसिफ अफरीदी अपने सबसे कामयाब बॉलर को विद द विंड बॉलिंग के लिए लेकर आए हैं। साहबजादा फरहान समझाने के लिए गए थे, हालांकि आसिफ अफरीदी बिल्कुल साथ मौजूद हैं समीन गुल के मिड ऑफ पोजीशन पे, लेकिन साहबजादा फरहान स्लिप से निकल के गए समझाने के लिए। इस मरतबा अच्छी गेंद और उतने हमदा कलेक्शन था
और शायद यही समझाएगा कि क्लोज टू द बैट गेंद की जाए, और सबसे बाहर गेंद करेंगे तो नई गेंद ज़ाया हो जाएगी। ये आउटसाइड एज की तलाश में है, ये भी गेंद बहुत ही अच्छा था, जैसा आपने कहा विकेटों के करीब से गेंद किया, पूरी तरह से बीट हुए। और आज तमाम दिन समीन गुल ने ऐसी बॉलिंग की है और जो टॉप ऑर्डर बैटर्स थे उनको भी इसी तरह से मुश्किलात में मुब्तला करने में कामयाब रहे हैं। एक और अच्छी डिलीवरी, बीट किया, अनलकी है यहाँ पे समीन गुल को, उनको विकेट नहीं मिल रही। उसके बाद 3 गेंदों तक सरवाइव किया यहाँ पे ज़िया उल हक ने। ये भी उसी तरह की गेंद थी, दूर से खेले और खुशकिस्मत रहे हैं अभी तक ज़िया उल हक कि वो मौजूद हैं क्रीज पर। इमरान रंधावा भी उन्हें समझाने गए और शायद ये गलत फैसला था रंधावा का पिछली गेंद पर बाउंड्री लगाना। अभी 3 गेंदें मजीद इंतजार करना होगा रंधावा को दूसरे एंड पर। लेकिन फरहान, जो अगर पिछला स्ट्रोक हम देखें तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा नहीं रही थी, बल्कि पाँव से लगने के बाद बाहर चली गई। तो अगर वो गेंद आगे रोल नहीं होती तो शायद एक ही रन बनाते रंधावा। एक और अच्छी डिलीवरी यहाँ पे ट्रायल लेते हुए ज़िया उल हक के, और बहुत ही मायूस नजर आ रहे हैं यहाँ पे समीन गुल के, क्यों कर उनको विकेट नहीं मिल पा रही। जी हाँ, एक कार्बन कॉपी थी उस गेंद की और वही बता रहे अपने कप्तान को कि अगर यहाँ से भी विकेट नहीं मिलनी तो फिर कहाँ से विकेट मिलेगी। ये देखिए, ये पहला गेंद उन्होंने जाने दिया और ये दोनों गेंदें बिल्कुल एक ही लाइन पर गिरी। ये देखें, वहीं से बीट हुई, ये ज़्यादा क्लोज थी गेंद। और फिर ये आखिरी गेंद, ये भी बिल्कुल बैट से चंद सेंटीमीटर के फासले पर थी। और यही समझाया होगा साहबजादा फरहान ने। एंजॉय कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को समीन गुल, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। और इस मरतबा बैट्समैन के से अंदाज में खेले ज़िया उल हक, निकल के खेले थोड़ा ताकि सीम को किल किया जा सके। अपनी जान बचाने के लिए हर हरबा आजमा रहे हैं अपनी टीम के लिए ज़िया उल हक। एक गेंद अभी और इम्तिहान इनका बाकी है, लेकिन ये बेहतर फैसला था। 3 गेंदें वो बीट हुए थे, इस मरतबा चल कर खेले, स्विंग को ख़त्म किया और समीन गुल को मज़ीद फ्रस्ट्रेट किया। एक और अच्छी डिलीवरी, यहाँ पे अपील की थी समीन गुल ने फ्रस्ट्रेशन में, और ज़िया उल हक उनसे पूछ रहे हैं कि क्या अपील कर रहे हैं। अच्छी चिट चैट दोनों के दरमियान। ओवर मुकम्मल 276 पे 8। ये देखिए आखिरी गेंद था, इसको लेफ्ट कर दिया। अगरचे अपनी ऑफ स्टंप का बिल्कुल भी पता नहीं था ज़िया उल हक को, लेकिन दादो तहसीन के नारे ज़रूर बुलंद हुए सदर्न पंजाब के डग आउट से। शायद किसी बाउंड्री पर हमने इतना शोर नहीं सुना जितना ज़िया उल हक का ये ओवर सरवाइव करने पर शोर किया गया। क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त डिलीवरीज का सामना करना पड़ा है यहाँ ज़िया उल हक को इस ओवर में समीन गुल की जानिब से। और 6 गेंदें सरवाइव की नई गेंद से 10वें नंबर के बैट्समैन ने। इमरान के लिए वही दिफाई फील्डिंग है, 2 स्लिप्स हैं, गली है और बहुत से फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर। पहला गेंद हस्बे मामूल दिफाई अंदाज से खेले इमरान रंधावा, और ये आप देख सकते हैं फील्डर 1 2 3 ऑन साइड पर, और उसी तरह ऑफ साइड पर अगर आप देखें तो 3 फील्डर्स ऑफ साइड पर मौजूद हैं। 6 फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर और 3 फील्डर्स कैचिंग पोजीशन पर। विकेट कीपर को भी मिलाएं तो फिर 4 फील्डर और 1 बॉलर। दिफाई अंदाज से कह रहे हैं इमरान, रन लेना चाहते थे, शायद इंटेंशन जहन में ये था कि 2 रन बन सकते हैं, लेकिन हारिस बड़ी तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे, जिसके नतीजे में अपने आप को बाज रखा इमरान रंधावा ने। मुतबादिल फील्डर हैं हारिस,
पहली इनिंग्स में कैच गिरा चुके हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर देखा जाए तो नौजवान विकेट कीपर पाकिस्तान शाहीन्स का भी हिस्सा रहे। और ये इलियास हैं, ये जाते हुए हमें बहुत ही एतमाद के साथ कह कर गए थे कि वो आसानी से अपनी विकेट नहीं देंगे, लेकिन अभी तो ज़ियाउल हक की विकेट हासिल करना दर्द सर बना हुआ है सदरन केपी के बॉलर्स के लिए। जी हाँ, ज़ियाउल हक बाल बाल बचे गुज़िश्ता ओवर में और समीन गुल बहुत ही अनलकी रहे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बड़ा अच्छा ये मंजर होगा कि जब नई गेंद हाथ में होगी अरशद इकबाल के और इलियास का सामना कर रहे होंगे, क्योंकि इलियास ने काफ़ी बाउंसर्स की थी अरशद इकबाल को और अरशद इकबाल के सर पे भी गेंद लगी थी। तो अब रिसीविंग एंड पे इलियास होंगे और वही म्यूज़िक फेस करेंगे। मिडिल लेग पे गिरी हुई गेंद, 1 रन का आसानी के साथ इजाफा। और अब अरशद इकबाल को किस हद तक सरवाइव कर सकेंगे देखना होगा। 3 गेंदें अब सरवाइव करनी है यहाँ पे ज़ियाउल हक को, अगर उनको सिंगल नहीं मिलता। और ये बेहतर हिकमत अमली है इमरान की जानिब से, क्योंकि समीन गुल ने 6 गेंदों पर जिस तरह से तंग किया था ज़ियाउल हक को, तो इमरान खुद सामना करना चाहेंगे। और अभी उन्होंने अरशद इकबाल के बारे में भी बताया है ज़ियाउल हक को कि उनका गेंद अंदर आ रहा है, पड़ने के बाद स्लिप में एक और फील्डर का इजाफा किया गया है। और ये गेंद आगे गिर गया, सॉफ्ट हैंड से खेला, एक मरतबा फिर किस्मत ने साथ दिया ज़ियाउल हक का। लेकिन फरहान मैं समझता हूँ यहाँ पे रन लेना चाहता था इमरान रंधावा को, लेकिन चूंकि आखिरी 5 ही बॉल थी तो सही फैसला था, सही डिसीजन था यहाँ। ये देखिए अच्छा गेंद था, बैट का बारी किनारा लिया और जरा सा आगे गिर गया यहाँ पर मेहरान इब्राहिम से। और अब गली में 2 फील्डर्स खड़े कर लिए, 3 स्लिप हैं, 2 गलीज हैं जो बैट के एज के लिए तैयार खड़े हैं। ज़ाया कर दी है गेंद। अरशद इकबाल ने खुद भी फ्रस्ट्रेशन का उन्होंने इजहार किया, क्योंकि ये गेंद ज़ाया हो गई और 2 जो गली में फील्डर प्लेस किए थे वो भी ज़ाया हो गए। 162 रन की बर्तरी हो चुकी है सदरन पंजाब की, 2 विकेटें अभी भी बाकी और इमरान अब सामना करेंगे समीन गुल की 6 गेंदों का। 34 रन पर बैटिंग कर रहे हैं इमरान रंधावा। आसिफ अफरीदी फील्ड को तरतीब दे रहे हैं इमरान रंधावा के लिए। काफ़ी भारतीय लेग स्टम्प के लेफ्ट की आसानी के साथ अच्छा कलेक्शन था रेहान आफरीदी की जानिब से। अच्छी मज़ाहमत है यहाँ पे इमरान रंधावा की जानिब से, नाकाबिल शिकस्त रहे अब तक। वार्म अप होते नज़र आ रहे हैं इरफान, जल्दी हम एक्शन में नज़र आएंगे। दिफाई अंदाज से खेले इमरान, किसी किस्म की गलती का कोई इम्कान नहीं है इमरान रंधावा की जानिब से, और अच्छा साथ दे रहे हैं ज़ियाउल हक उनका। और अली अभी तक नया गेंद जो है वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सका खैबर पख्तूनख्वा को। अगर हम पहली इनिंग्स में भी देखते हैं तो नया गेंद ओपनर्स ने बहुत अच्छा सर्वाइव किया था, और अब इमरान रंधावा ऑलराउंडर है और उनके साथ एक टेल एंडर खड़े हैं और ये नए गेंद के साथ 5वां ओवर है, लेकिन कामयाबी से दूर हैं केपी के बॉलर्स।
एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे खेले, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे थे, लेकिन चूंकि अभी रन लेने का इरादा नहीं है इसलिए रन के लिए भागे नहीं। इमरान रंधावा, इरफानुल्लाह था जिन्होंने गेंद को फील्ड किया बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, लेकिन सिंगल को ज़ाया किया इमरान रंधावा ने। और अब इस गेंद पे क्या सिंगल लेंगे ये देखना होगा। पहली 3 गेंदें अमूमन डॉट बॉल्स ही रही हैं जब से नया गेंद लिया है खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर्स ने, मगर चौथी गेंद पर ज़रूर दिलचस्पी का सामान रहा है शायकीन क्रिकेट के लिए। इस मरतबा खराब गेंद थी, इसको ऑन साइड पर खेले, तेजी के साथ ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार चले गया। फील्डर वहां पर तैनात जरूर थे, लेकिन ये नया गेंद था जो बहुत तेजी से ट्रेवल करता है और यहाँ पर बहुत ही कीमती 4 रन हासिल हुए इमरान रंधावा और उनकी टीम को। मिडिल लेग पे गिरी हुई गेंद और कलाई की मदद से इसको बड़ी आसानी के साथ निकाला और 4 रन हासिल किए इमरान रंधावा ने। एक रन की इस वक्त अहमियत है और रन के इस कहत में ये 4 रन काफ़ी गनीमत हैं कि जो अब बर्तरी को बढ़ाते हुए ले गए 166 तक। आखिरी 2 गेंदों पर सिंगल लेने से बाज रखना होगा खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर्स को। और इस मरतबा स्लिप के फील्डर के सरों के ऊपर से गेंद को रवाना कर दिया बाउंड्री लाइन की जानिब। बेबसी से फील्डर्स देखते रह गए। एक और चौका, रंधावा पहुंच गए हैं 40 के पेटे में और बर्तरी अब हो चुकी है 170 रन। शॉर्ट बॉल दी और दानिस्ता तौर पे बल्ला लगाया सर के कहीं ऊपर जाती हुई गेंद को सिंगल की तलाश में, लेकिन खुशकिस्मत गेंद को 4 रन दिला गई। अब आखिरी गेंद, अच्छी बैटल है दोनों के दरमियान, समीन गुल और इमरान रंधावा। और यहाँ पे जो डीप बैकवर्ड पॉइंट पे मौजूद फील्डर है मुसद्दिक, इनको बाउंड्री पे रखा हुआ है। मैं समझता हूँ क्लोज होना चाहिए था ताकि सिंगल लेने से बाज रख सकते। बाउंसर किया था, उसको पुल करना चाहते थे। इमरान ने बड़ा डेवलप किया अपनी बैटिंग को और बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप देखें हुक भी खेलते हैं, पुल भी खेलते हैं, कट भी खेल रहे हैं, अपर कट भी खेलते नजर आए, ड्राइव्स भी खेलते नजर आए, फ्लिक खेलते भी नजर आए। बड़ी उम्दा बैटिंग की है इमरान ने अब तक। और अली टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलते हैं, ये सबसे बड़ी इनकी खूबी है। चाहे वो बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो। और लाहौर में हमने देखा कि उमर सदीक सेट बैट्समैन थे, दोनों एक ही एंड पर इकट्ठे हो गए। गलती उमर सदीक की थी, लेकिन इमरान रंधावा ने अपनी विकेट की भी कुर्बानी दी कप्तान के लिए। तो मुकम्मल टीम मैन है इमरान रंधावा। डेफिनेटली किसी भी टीम के लिए एक असासा है। उठा के खेले और इस मरतबा जियाउल हक ने अपने हाथ खोले तो छोटे मियां बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। दिया इमरान की बाउंड्रीज ने जिया को एतमाद दिया और यही उनकी हिकमत अमली थी कि इमरान समीन गुल का सामना करें, क्योंकि अरशद की गेंदों का सामना करना कदरे आसान था। और ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट बैट से शानदार शॉट, और ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो रन्स हैं, ये बहुत कीमती साबित होने वाले हैं सदर्न पंजाब के लिए। बर्तरी बढ़कर 174 रन। और जिस तरह बैटिंग हो रही है नीचे के नंबरों से, ऐसा लगता है नेक्स्ट मैच में नीचे से बैटिंग शुरू होगी, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी से नीचे के बैटर्स खेलते नजर आ रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट नीचे के बैट्समैन नजर आ रहे हैं। एतमाद के साथ खेले हैं। इससे पहले हमने हसान को देखा, बड़े एतमाद के साथ खेलते नजर आए। रंधावा एतमाद के साथ खेल रहे हैं और अब जियाउल हक उनका पूरा साथ निभाते हुए। और ये एक प्रोफेशनल क्रिकेट की निशानी है कि अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेके खेलते नजर आए। इससे पहले जो माजी में क्रिकेट होती थी 60s में 70s में, वहाँ बॉलर की बैटिंग आने का मतलब ये था कि रैप अप हो गई नहीं। और रैप अप करने वाले बॉलर्स भी अब खाल खाल हैं अली, जो बिल्कुल ही टेल को समेट दिया करते थे। अब टेल एंडर्स भी रन ज्यादा बनाने की अहलियत रखते हैं। एक बैट्समैन की ऐसे अंदाज में इस गेंद को जाने दिया, सर को झुका के, पूरी ताजीम, पूरी रिस्पेक्ट देते हुए।
रेहान अफरीदी की जानिब। तो लगता है ज़िया उल हक ने भी नेट्स में काफ़ी टाइम गुजारा है बैटिंग के शोबे में। और जिस तरह से अरशद इकबाल ने फ्रस्ट्रेट किया था सदरन के बॉलर्स को, अब वो वही फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से भी नुमायां दिखाई देती है। 86 रन्स दे चुके हैं, अब 20वें ओवर में है और सिर्फ एक कामयाबी उन्हें मिली है अभी तक। हरगिज़ शाया निशान नहीं है ये स्टैट्स अरशद इकबाल की सलाहियतों के। दिफाई अंदाज से खेले, बल्ले का फेस ओपन करते हुए ज्यादा बेहतर अंदाज से, ज्यादा बेहतर एतमाद के साथ ज़िया उल हक। ज़िया यहाँ पे बड़ी खूबी के साथ वक्त का ज़िया करते हुए। और यहाँ चमक रहे हैं स्क्रीन पर, 23 गेंदे खेल चुके हैं और एक अच्छी शराकत नए गेंद के साथ। हम छठे ओवर में है अली, और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के जो बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। पांवों को जोड़ते हुए दिफाई अंदाज से खेले हैं ज़िया, वक्त को गुजारते हुए, पूरा साथ निभाते हुए इमरान रंधावा का। अब तक काफ़ी बेहतर बैटिंग की है, बड़े एतमाद के साथ बैटिंग की है ज़िया उल हक ने। 289 है स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। बरतरी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 174 रन की। आखिरी 2 विकेटों की तलाश है खैबर पख्तूनख्वा को। बॉलर्स बैक ड्राइव था, कॉटन बोल्ट का चांस था, इस मुमकिन चांस को जाया कर गए अरशद इकबाल। गेंद हाथों में आके फिसल गई अरशद इकबाल के बटर फिंगर। यहां पे अरशद इकबाल की, और बैट्समैन भी मायूस, बॉलर भी मायूस। तो मायूसी यहां पे डेरे डालते हुए पिच पर अपनी गलती का अंदाजा करते हुए ज़िया उल हक। कॉटन बोल्ट का एक बड़ा आसान सा चांस था, इसको मिस कर गए अरशद इकबाल, और मुमकिन एक चांस था जिसको जाया कर गए। तो अब यहाँ पे इससे पहले कि अब ओवर भी यहाँ पे इनफैक्ट अब मुकम्मल हुआ, 289 8 विकेटों के नुकसान पे। और अब इस सेशन को मैं हवाले करूंगा शाह फैसल के। तो रमीज राजा 92 के वर्ल्ड कप के वो हीरो हैं कि जिन्होंने 92 वर्ल्ड कप का आगाज भी किया और इख्तिताम भी किया। पहली गेंद जो फेस की थी वो रमीज राजा ने फेस की थी, और आखिरी गेंद जो कैच की सूरत में आई वो रमीज राजा के पास आई। तो ऐसे ही हमारे शाह फैसल हैं कि दिन का आगाज ये पिच रिपोर्ट के साथ करते हैं और फिर मैच को भी ये सम अप करते हैं। Thank you very much, Ali Salman. Full of energy from start to finish. Little bit of energy lacking in the Khyber Pakhtunkhwa effort. Arshad Iqbal really dropped a dolly. Oh, this partnership is growing. 24 runs already. The handy contribution there. ज़िया उल हक has played 25 deliveries, kept Imran Randhawa for company. Really played some exquisite strokes. Settling into his seat, Amar Saeed, Pakistan's former under-19 skipper. Very good evening, Amar. Thank you. Now put him on the spot immediately. Looking at the way Imran Randhawa is batting, does he warrant a promotion in the batting order? Could easily bat at number 6, in my opinion. What do you reckon, Amar? Come back to it after this ball. Yes, he's got the ability to bat anywhere, I think. But why promote him when he's so useful at this number? Look what he's doing in this innings. He's not only saved the face for Southern Punjab, who looked in trouble after those flourish of wickets, but now is dominating, playing some beautiful shots and really frustrating the KPK bowlers. Remember, he was the top scorer in the first innings as well. But his job is not easy now. Batting with the tail, never easy.
Number 2 up the order. Would have allowed him to bat with regular batters for longer. But well, this is the situation he's been confronted with now. And he's doing his best, like Amar said. That lead of 174 runs on the board in the 4th innings, always handy. What do you think, Amar? Ideally, what should be a good score for 4th innings to defend? I would still think 250 should be on their minds. I understand that they're still a long way from there, but 250 lead is not put up on that board. My personal feeling is that it would be quite easy for KPK. Went down the wicket, bowled wide by Irfanullah Shah. Look at that, fielder's back paddling over his head. Adil Amin, magnificent pull stroke from Imran Randhawa. There was a fielder down there, but he took him on and cleared him. Fantastic stroke. That Irfan Shah dropping it short, picking the length very quickly and depositing it over square leg, over that fielder. Only thing you could do is watch, go over the ropes. Excellent batting so far by Imran. It's 2 away from the second 50 in the match. Handy runs being added to that lead. Down the wicket, he hasn't hit it cleanly. Fielder under it and got him. Skipper Afridi took the catch. Imran Randhawa looking for some extra runs. He cannot believe what he's done. He reluctantly is leaving the field now, but that is a telling blow. Well, that is what happens when you don't respect the new ball enough. See, it's I can understand, yes, you've been there for a long time, but that is why you say, look at that. Irfan Singh, again, bowled cleverly by Irfan, bowled it away from him, and he went for that shot, could not time it. A good catch by Asif Afridi. 48 of 64 balls, 296 for 9. The lead 181. Number 11, Muhammad Ilyas is in. Very cleverly bowled by Afridi. Beg your pardon, Irfanullah Shah. Coming down the wicket was Randhawa. This is Ilyas, best score of 30. He could really do well by scoring 30 today. New ball, swinging, a little bit of shape for the tall man.